अध्याय 481 कॉपी खोली गई है। जियांग तियांग को शक्तिशाली उपस्थिति लगता है। भाई, क्या यह आपकी पहली बार है? आप बहुत आरक्षित लग रहे हैं। बस खाएं और जितना चाहें उतना खेलें। भोजन करते समय एक सफेद चेहरे वाला आदमी आया और जियांग तियांग को बधाई दी। वह बहुत ही निवर्तमान व्यक्ति लग रहा था। जियांग तियांग ने उसे पहले देखा था। उन्होंने कई लोगों के लिए उत्साह से बात की, उनमें से लगभग हर एक कई मिनट तक, और उनके जैसे कई अन्य लोग थे। ये लोग लगभग उपस्थित लोगों के सोशलाइट हैं। भाई, आप भाग्यशाली हैं कि आप फोटोन स्टार में आए हैं। हमारे अधिकारी यहाँ बेहद मानवीय हैं, ताकि बाद में खोले जाने वाले कालकोठरी की सफलता दर बढ़ सके। हम वर्तमान में एक इनाम कार्यक्रम चला रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या आपके पास कोई दोस्त या परिवार है। बस उन्हें आने और कालकोठरी का पता लगाने के लिए कहें, चाहे वे कुछ भी हासिल करें या नहीं। आपको एक बहुत बड़ा आधिकारिक इनाम मिलेगा। आप आपकी मदद करने के लिए 10 मजबूत लोगों को लेवल 190 से ऊपर कॉल कर सकते हैं। अधिकारी आपको 20वां स्तर की वस्तु भी देगा। यह अभिनय करने की तुलना में बेहतर है। अब अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाएं। वह आदमी हर जगह लार की उड़ान के साथ बात कर रहा था। आप देख सकते हैं कि दर्शकों में कई लोग हैं जो इस आदमी की तरह हैं, दूसरों को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को लाने के लिए राजी कर रहे हैं, विशेष रूप से जो मजबूत हैं। जियांग तियांग तुरंत अधिक भ्रमित था, सोच रहा था कि यह किस तरह का ऑपरेशन है। सामान्यतया अलौकिक शक्तियों की उत्पत्ति की एक प्रति बेहद कीमती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से कम लोग जो प्रवेश करते हैं उतना बेहतर है। अब आप अपने दोस्तों को क्यों बुला रहे हैं? 10 मजबूत पुरुषों में कॉल करना और उन्हें प्रॉप्स देना। इस रहस्यमय ऑपरेशन के बारे में कुछ गड़बड़ होना चाहिए। लगता है कि अधिकारी कॉपी में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या बढ़ा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि जितने अधिक लोग एक कालकोठरी में प्रवेश करते हैं वहां कम दबाव होगा, या कुछ और है? मेरा कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं है, आपको किसी और को ढूंढना चाहिए। जियांग तियांग ने ये कहने के बाद आदमी अचानक बहुत निराश हो गया और फिर किसी और से बात करने चला गया। अन्य जियांग तियांग के रूप में सावधान नहीं थे। एक बार जब उन्होंने सुना कि एक इनाम था और यह एक उच्च स्तरीय वस्तु थी, तो वे तुरंत उत्साहित थे और लोगों को तुरंत फोन करना शुरू कर दिया। ये पता चला है कि यह चाल वास्तव में प्रभावी है। बहुत से लोगों ने बहुत सारे दोस्तों को बुलाया और उन्हें पुरस्कार मिले। उनमें से एक को एक मध्य स्तरीय 20 स्तरीय आइटम इनाम मिला। इसने उस व्यक्ति को बेहद खुश कर दिया। जब दूसरों ने देखा कि इनाम वास्तविक था, तो उन्होंने लोगों को तुरंत बुलाया। वे इतने उत्साही थे कि कई नए लोग थोड़ी देर में शामिल हो गए। हॉल में शुरुआत में सैकड़ों लोग थे, फिर हजारों और फिर दसियों हजार थे, और सभी प्रकार के ग्रहों के लोग थे। विज्ञापन, यहाँ आए नए लोग जैसे ही उन्होंने पुरस्कारों के बारे में सुना, एक के बाद एक लोगों को फोन करना शुरू कर दिया और उन सभी को बहुत सारे पुरस्कार मिले। प्रॉप्स के अलावा विभिन्न औषधि, कवच और लड़ाई सूट भी हैं। पहले परिवेश का परीक्षण करना बेहतर है। जियांग तियांग चिंतित था, इसलिए उसने अपनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति को बढ़ाया और जल्द ही पूरे फोटोन स्टार को घेर लिया। जियांग तियांग को ग्रह की पूरी सतह पर कुछ भी अजीब नहीं मिला, लेकिन जब वह ग्रह के मूल में गहराई से चला गया तो जियांग तियांग ने एक महल की खोज की। वहां एक हॉल में वहां बैठे लोगों का एक समूह लग रहा था, जो उच्च रैंकिंग वाले अधिकारी लग रहे थे और वे एक ही वर्दी पहने हुए थे। दूसरी तरफ फोटोन स्टार के कोर हॉल के अंदर यहाँ बैठे लोग वास्तव में शीर्ष अधिकारी हैं। ये देखा जा सकता है कि उनके सामने एक वीडियो है जो विशेष तकनीकी निगरानी उपकरणों द्वारा प्रेषित छवि है। हा, महान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन लोगों को इतने सारे लोगों को बुलाएगा। ये बहुत अच्छा है। वरिष्ठ अधिकारियों में से एक हंसी, और ये देखा जा सकता है कि वह बहुत खुश था। इन लोगों ने सोचा था कि प्रॉप्स और रिवॉर्ड्स उनके थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह आखिरी सपा था। शायद वे नहीं जानते कि एक बार जब वे कालकोठरी में प्रवेश करते हैं तो मृत्यु उनके लिए इंतजार कर रही होगी। है ना? लोग लालची हैं। 20 स्तरीय आइटम द्वारा कौन लुभाता नहीं होगा? हमारे एजेंटों के साथ लगातार उनकी प्रशंसा करते हुए क्या वे लोग भ्रमित नहीं हैं? वे कैसे कल्पना कर सकते हैं कि इसके पीछे क्या साजिश है? अभी भी 2 दिन बचे हैं। इस बार इतने सारे लोगों के साथ प्रवेश करते हुए मुझे लगता है कि मास्टर बहुत खुश होगा। जब तक वह ठीक हो जाता है तब तक उसने हमसे वादा किया था कि वह भी अधिक होगा। उद्धरण चिन्ह, जब समय आता है तो हमें स्तर 200 के माध्यम से तोड़ने में मदद करना एक बुरा विचार नहीं होगा। मैं वास्तव में इसके लिए तत्पर हूँ। यह आखिरी बार होगा। ये सर निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम होगा। अधिकारियों का ये समूह लगातार कुछ के बारे में बात कर रहा था। जियांग तियांग की मानसिक शक्ति के साथ उन्होंने स्वाभाविक रूप से सब कुछ सुना। हालांकि वह बल्कि उत्सुक था। वह वयस्क कौन था? उन्होंने जो कहा उससे ऐसा लगता है कि यह सज्जन दूसरों को 200 के स्तर तक तोड़ने में मदद कर सकते हैं। विज्ञापन, चूंकि उसके पास ऐसी क्षमता है, इसलिए कॉपी में क्यों छिपा? इसका मतलब ये है कि दूसरे पक्ष को तीसरे स्तर की सभ्यता का रास्ता जानना चाहिए। शायद मैं अंदर जा सकता हूँ और तथाकथित वयस्क से पूछ सकता हूँ, लेकिन चूंकि वे कॉपी में हैं, अब उन्हें सतर्क करने का समय नहीं है। जियांग तियांग ने लुक को जारी रखने का फैसला किया। ये और भी बेहतर होगा अगर वह तीसरे स्तर की सभ्यता के रहस्यों का पता लगा सके। चूंकि यह हॉल अंतरिक्ष से बनाया गया था, इसलिए ये बहुत बड़ी संख्या में लोगों को समायोजित कर सकता है। इसलिए कुछ घंटों के बाद लोगों की संख्या बढ़कर दसियों हजार हो गई। कॉपी खुलने से 2 दिन पहले भी हैं, इसलिए ये लोग अभी भी मदद के लिए कॉल कर सकते हैं। 2 दिन बाद तक, कॉपी खोले जाने से आधे घंटे पहले, सभी को अधिकारियों द्वारा एक घाटी में ले जाया गया, जो एक बहुत बड़ी घाटी थी। यह वर्तमान में सैकड़ों हजारों लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त है। हाँ, आप उस अधिकार को पढ़ते हैं, सैकड़ों हजारों लोग। 2 दिनों के विकास के बाद लोगों की वर्तमान संख्या दसियों से हजारों से बढ़ गई है। पिछले 2 दिनों में हर कोई लोगों को आने के लिए बुला रहा है। ये लगभग ऐसा है जैसे वे एक पिरामिड योजना में फंस गए थे और हर कोई एक पागल रूप दिखा रहा है। हर कोई, हमारा कालकोठरी आज खोलने वाला है। हर कोई कृपया तैयार रहें। हमारे आधिकारिक कर्मी जल्द ही आपको नेतृत्व करेंगे, एक वरिष्ठ कार्यकारी ने कहा, और फिर उन्होंने और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कॉपी कुंजी को एक साथ निकाला जब तक कि एक भंवर आकाश में दिखाई नहीं दिया, और फिर एक काला दरवाजा उभरा। दरवाजा खोला, अंदर से एक मजबूत आभा का खुलासा किया। कोई अंदर के रहस्य और शक्ति को महसूस कर सकता है। दरवाजा खुलने के बाद आधिकारिक नेता पहले चला गया, उसके बाद अन्य, प्रत्येक ने अपने चेहरे पर उत्साह के साथ, आखिरकार यह अलौकिक शक्तियों की उत्पत्ति की एक प्रति थी। यदि आप इसे पाते हैं तो आप लेवल 200 में अपग्रेड कर सकते हैं। यदि आप इसे नहीं पा सकते हैं तो आपके पास अभी भी बहुत सारे संसाधन और प्रॉप्स हैं, इसलिए वापस
जाना और अकेले अभ्यास करना जारी रखना भी संभव है। जियांग तियान ने स्वाभाविक रूप से उनका पीछा किया। वह भीड़ में मिश्रित हो गया और बिल्कुल भी ध्यान देने योग्य नहीं था। प्रवेश करने के बाद हर कोई एक सुनसान बर्बाद हो गया। यहाँ हर जगह खंडहर हैं, जैसे कि एक महान युद्ध वहां हुआ था, और जमीन पर कई प्रतीक हैं। जियांग तियान ने अनुमान लगाया कि यह शाश्वत आकाशगंगा का एक प्राचीन लेखन होना चाहिए। इसका इतिहास की एक निश्चित मात्रा है, लेकिन पाठबंद नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक साथ जुड़ा हुआ है, जैसे किसी तरह का गठन या कुछ और। उसी समय जियांग तियान की मानसिक शक्ति ने भी एक शक्तिशाली अस्तित्व को महसूस किया। विज्ञापन अध्याय 482 कॉस्मिक फॉल्ट के अवशेष। हर कोई आगे बढ़ता रहता है, मेरे पीछे आओ। लोगों के समूह के सामने एक नेता था जिसने सभी को एक जगह की ओर ले जाया। जियांग तियान को पता चला कि वह आगे चला गया। वह उतना ही करीब से लग रहा था जो उस शक्तिशाली होने के लिए था, और ये कि जियांग तियान की तुलना में भी ताकत अधिक थी। यह 199 स्तरों की सीमा से अधिक था, लगभग 200 स्तरों के करीब असीम रूप से, और जियांग तियान ने महसूस किया कि आदमी को लगता है कि वह डाउनग्रेड हो गया था और केवल कुछ वसूली की आवश्यकता थी। वह लगभग 200 के स्तर के माध्यम से तोड़ने वाला है। जियांग तियान भी उससे अलौकिक शक्ति का संकेत महसूस करता है। एक पल के लिए जियांग तियान बेहद हैरान था। क्या इस तरह का अस्तित्व तब तक की चीजों को देखने के लिए कालकोठरी से बाहर नहीं जाना चाहिए? आप हर समय यहाँ क्यों रहते हैं? हालांकि जियांग तियान चुप रहा। वह देखना चाहता था कि लोगों का ये समूह क्या करने जा रहा है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते रहे, कई प्रतिभागियों ने ठंडी हवा को उड़ा दिया। क्या चल रहा है? आगे मैं जा रहा हूँ। जितना मुझे लगता है कि मैं मौत के खतरे में हूँ, किसी ने सोचा। मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे किसी चीज द्वारा लक्षित किया जा रहा है, और यह एक बेहद शक्तिशाली है। क्यों क्या हम रुकते नहीं हैं और आराम करते हैं और फिर देखें कि आगे क्या है? ये कहने के बाद हर कोई रुक गया और उनमें से कई ने अपने स्वयं के प्रॉप्स निकाले, जो कि टियर -20 डिटेक्शन प्रॉप्स थे। उन्हें तुरंत चालू कर दिया गया और जल्द ही डिटेक्शन लाइट का एक बड़ा क्षेत्र दिखाई दिया। उन्होंने क्षेत्र को कवर करना शुरू कर दिया, लेकिन लंबे समय तक खोज करने के बाद उन्हें अभी भी कुछ भी नहीं मिला। केवल जियांग तियान ने पाया कि प्रॉप्स बेकार थे, क्योंकि यह अस्तित्व प्रॉप्स के प्रभाव को अवरुद्ध कर सकता है। इसके लिए मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है, और मानसिक शक्ति को कम से कम 10 बिलियन मजबूत होना चाहिए, अन्यथा इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में जियांग तियान लगभग केवल एक ही है जो ऐसा कर सकता है। कोई और इसे बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। इसलिए इसका मतलब है कि इस शक्तिशाली अस्तित्व का पता नहीं लगाया जा सकता है। ये ठीक है, आपको बस ये गलत लगा, चलो चलते रहते हैं। नेता ने कहा, हाँ, हमारे पास बहुत सारे प्रॉप्स हैं, इतने सारे औषधि और इतने पर, और इतने सारे लोग। हम किससे डरते हैं? यह सही है, चलो चलते रहते हैं। देरी मत करो, महाशक्तियों का स्रोत हमारा इंतजार कर रहा है। तुरंत भीड़ में कई लोग सहमत हो गए, तुरंत सभी के संदेह को दूर करते हुए। लेकिन जियांग तियान देख सकता था कि लोगों का ये समूह सिर्फ आधिकारिक एजेंट थे। विज्ञापन सभी ने सभी को आगे बढ़ने के लिए कहा। यह निश्चित रूप से नहीं था, क्योंकि आगे कुछ अलौकिक शक्ति स्रोत था। अगर वहां था तो अधिकारियों ने इसे खुद क्यों नहीं लिया? क्या यह अन्य ग्रहों के लोगों को दिया जाएगा? बेशक, कुछ लोगों ने एक ही सवाल उठाया, लेकिन आधिकारिक व्याख्या ये थी कि संख्या में ताकत है, और उन्होंने बहुत सारी चीजें भी दी, इसलिए सभी को इस पर विश्वास करना था। इसलिए मार्गदर्शन के तहत हर कोई खंडहरों से गुजरा और एक वेदी की तरह एक जगह पर आ गया। इस स्थान पर रन को पूरी तरह से नक्काशी दी गई थी। ये देखा जा सकता है कि जमीन को रन से ढका जाता है, जो बहुत उत्तम है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से ऐसे पात्र नहीं है जिन्हें हर कोई पहचान सकता है। जियांग तियान उन्हें नहीं पहचानता क्योंकि वह अनंत आकाशगंगा से नहीं है। अन्य लोग इसे नहीं पहचानते हैं क्योंकि यह पाठ शाश्वत आकाशगंगा का पाठ नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लोग विभिन्न ग्रहों से आते हैं। चलो चलो, हर कोई यहाँ आओ, और अभी भी खड़ा हूँ। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। नेता ने सभी को केंद्र में इकट्ठा किया, और फिर जियांग तियान ने देखा। उन आधिकारिक एजेंटों ने बाकी क्षेत्र से एक प्रस्ताव निकाला, और उस प्रोप ने अंतरिक्ष नियमों की आभा को आगे बढ़ाया। ये लोग भागने वाले हैं। जियांग तियान अब अंतरिक्ष के नियमों को 100% समझता है, इसलिए वह स्पष्ट रूप से उन प्रॉप्स में स्थानिक आभा को महसूस कर सकता है। वे स्पेस ट्रांसमिशन प्रॉप्स हैं। वह लगभग निश्चित था कि वे लोग भागने वाले थे। क्या कहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है? हर कोई आ गया। ब्रश। हालांकि अगले दूसरे नेता और आधिकारिक एजेंटों ने अंतरिक्ष प्रॉप्स को सक्रिय किया और परिधि में एक स्थान पर सीधे टेलीपोर्ट किया। फिर एक विशाल गठन मौके से बढ़ गया। यह एक रक्त लाल गठन था, इतना सटीक कि जियांग तियान भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। इस पर कम से कम सैकड़ों अरबों सरणी पैटर्न है, और हर एक बेहद रहस्यमय है। क्या चल रहा है? ये गठन क्या है? जब सभी ने गठन को बढ़ते देखा तो उन्हें बुरा लगा और रोते हुए कहा कि उन्हें मूर्ख बनाया गया था। बूम। गठन एक उच्च गति से चल रहा था, और कोई ये देख सकता था कि बहुत से लोग गठन द्वारा सीधे परिष्कृत किए जा रहे थे और सीधे सुपर पावर और रक्त धुंध के वार में बदल गए थे। अरे नहीं, हमें मूर्ख बनाया गया है। क्या यह एक अनुष्ठान है? विज्ञापन। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने हमें उपकरण और औषधि दिया। ये पता चला कि वे हमें लुभाना चाहते थे ताकि वे हमें बलिदान कर सकें। मैंने सोचा है कि हर बार एक प्रतिलिपि खोली जाने पर इतनी उच्च मृत्यु दर क्यों होती है। इसलिए यही कारण है। अगर यह उन एजेंटों के लिए नहीं था तो मृत्यु दर लगभग 100% होगी। मुझे लगता है कि अनुष्ठान गठन के बारे में कुछ पता है। हमारी शाश्वत आकाशगंगा में एक संग्रहालय है जो इसे रिकॉर्ड करता है। क्या यह एक प्रकार का गठन ब्रह्मांड में दरार से नहीं बचा है? किसी ने समझाया कि जब दूसरे स्तरीय सभ्यता ब्रह्मांड और तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड को काट दिया गया था तो विशेष क्षमताओं वाले कुछ बुरे लोगों ने इन संरचनाओं को बनाया। इसका उद्देश्य उन्हें जल्दी से अपनी ताकत से वंचित करना और खुद को बेहतर बनाना था। बाद में बुरी प्रतिभाओं वाले इन लोगों को दबा दिया गया था, और कोई भी नहीं जानता था कि वे मर चुके हैं या नहीं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस प्रति में बुरी प्रतिभाओं वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। हो सकता है कि यह एक दुष्ट व्यक्ति है जो एक ब्रह्मांडीय गलती से बचा है। अगर ऐसा है तो वह बर्बाद हो गया है। हर कोई जल्दी से गठन तोड़ो। किसी ने चिल्लाया। इस भाग्य को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक प्रतीत होता है, और फिर विभिन्न हथियारों सहित उसके हाथों में सभी प्रॉप्स का उपयोग गठन को तोड़ने के लिए किया गया था। उनमें से बहुत से लोग गठन मास्टर्स की प्रतिभा के साथ थे, और उनकी ताकत लगभग सभी स्तर 195 से ऊपर थी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे गठन को
नहीं तोड़ सकते थे। वे गठन के एक कोने को भी स्थानांतरित करने में असमर्थ थे, और भले ही सभी ने अपनी ऊर्जा और शक्ति को केंद्रित किया, वे इसे थोड़ा सा हिला देने में असमर्थ थे। ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है, हम वास्तव में मरने वाले हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि हम बहुत लालची हैं। एक पल के लिए निराशा की भावना ने सभी के दिलों को ढक दिया। लेकिन जब हर कोई गठन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो जियांग तियान कार्रवाई करने के लिए बहुत आलसी था। वह बस चुपचाप ये देखने के लिए चुपचाप खड़ा था कि आगे क्या होगा। गठन के अंदर लोगों को लगातार बलिदान किया जा रहा था और रक्त की धुंध में बदल दिया गया। जैसा कि यह था, ये सब बुरी किस्मत पर निर्भर था। इसी समय रक्त प्रकाश के कई बीम जियांग तियानफेई की ओर उड़ रहे थे। ये ब्लड लाइट स्वाभाविक रूप से बलिदान की रक्त रोशनी है। वे इतने शक्तिशाली हैं कि यहाँ तक कि उन स्तरों के 199 मनोविज्ञान भी उन्हें रोक नहीं सकते। ट्विंकल ट्विंकल, जियांग तियान के सिर के ऊपर डॉज सिग्नल की एक श्रृंखला दिखाई दी। उनकी वर्तमान चकमा संभावना 10 लाख प्रतिशत तक पहुंच गई है। ये कहा जा सकता है कि डॉज फंक्शन को चालू करने के बाद कुछ भी उसे नहीं मार सकता। एकमात्र रक्त क्या है? विज्ञापन। अध्याय 483, महाशक्तियों के स्रोत को अलग करना और नियमों को शुद्ध करना। रक्त नीचे डालना जारी रखा और गठन में लोग एक एक करके रक्त धुंध में बदल गए। फिर 10 से अधिक थे और बाद में दर्जनों थे। अब सैकड़ों और हजारों मौतें हैं, जिनमें से कुल हजारों लोग यहाँ हैं जो वास्तव में काफी घबराहट पैदा कर चुके हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो वे कर सकते थे, क्योंकि गठन बहुत मजबूत था। हा, तुम बेवकूफ हो। इस क्षण तक वे आधिकारिक एजेंट फिर से गठन के बाहर आए और हंसने लगे। आप अभी बहुत लालची हैं। जब तक हम कहते हैं कि हम आपको प्रॉप्स देंगे, आपको मूर्ख बनाया जाएगा। आप ये भी नहीं जानते कि आपको कितनी बार मूर्ख बनाया गया है। लेकिन मृत्यु के बाद उस वयस्क के भोजन में सक्षम होने का मतलब है कि आप एक योग्य मौत मर चुके हैं। वह सर, गठन के अंदर सभी ने संदेह से पूछा। वे इस समय भाग नहीं सकते थे, इसलिए वे स्पष्ट रूप से स्पष्ट होने और पूछने का नाटक कर सकते हैं। वह प्रभु एक दुष्ट अलौकिक है। उसकी प्रतिभा रक्त बलिदान और भक्षण है, और हम उसके अधीनस्थ हैं। जब ब्रह्मांड में फ्रैक्चर हो गया था, तो मेरे प्रभु को यहाँ दबा दिया गया था। अब इन सभी वर्षों के रक्त बलिदान के बाद आपकी ताकत जल्द ही बहाल हो जाएगी। एक बार इसे बहाल करने के बाद पूरी शाश्वत आकाशगंगा और मानव जाति की सभी आकाशगंगाओं को बहाल कर दिया जाएगा। अरे नहीं, न केवल मानव जाति बल्कि जानवर की दौड़, मूल जाति, डार्क रेस और अन्य दौड़ भी हमारे स्वामी की जेब में होंगे। ये कहने के बाद उन लोगों ने अपने चेहरे पर एक नशे में और पागल नजर दिखाया, जैसे कि वे एक पिरामिड योजना में प्रवेश कर चुके हों और ब्रेन वॉश हो गए हों। वाह, कितना बेशर्म। हा, आप जो भी कहते हैं, आप वैसे भी मरने जा रहे हैं। बूम। इस समय गठन बढ़ गया और तेजी से घुमाया गया, और रक्त बलिदान से रक्त की धुंध के विस्प्स ने एक दिशा में उड़ान भरी और फिर एक आकृति अंधेरे से बाहर चली गई। उसके पास एक शक्तिशाली आभा थी, लेकिन चोट और कमजोरी की एक हवा भी थी, जैसे कि उसके घाव अभी तक ठीक नहीं हुए थे, और उसके शरीर में एक मोटी लंबी नाखून भी था। विज्ञापन। महान विशेष क्षमताओं वाले बहुत सारे लोग हैं। ऐसा लगता है कि मैं आज ठीक हो जाऊंगा। उसने रक्त की धुंध को सांस लिया, उसके चेहरे पर एक नशे में नजर। सर, आपका स्वागत है। अधीनस्थों ने तुरंत सलाम किया। आपने कड़ी मेहनत की है। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाता हूँ, तो आप एकीकृत स्तर 2 सभ्यता ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ होंगे। धन्यवाद आप, सर। फिर तथाकथित वयस्क ने बस अपना हाथ लहराया और फिर से गठन को तेज कर दिया। अगले दूसरे लगभग सभी को रक्त धुंध में बदल दिया गया। ये पूरी दुनिया लगभग एक रक्त लाल दुनिया में बदल गई। सभी के मरने के बाद उस वयस्क के शरीर में अंतिम नाखून भी बाहर निकाला गया। अंत में मुझे अब और दबाने की जरूरत नहीं है। मेरी चोटें ठीक हो गई हैं। इसके बाद मैं इस कॉपी से बाहर निकल सकता हूँ। मुझे बस अपनी भव्य प्रतिभा और उन भक्षण नियमों का उपयोग करने की आवश्यकता है जिन्हें मैंने महारत हासिल की है। बस बाहर जाओ और कुछ ग्रहों को खाओ, और आप अपनी पूरी ताकत को तुरंत ठीक कर पाएंगे। हा, हंसने के बाद उसने चारों ओर और गठन पर देखा। हा, हिचकी। अचानक वह अपने पटरियों में मृत हो गया जब उसने गठन के अंदर एक आकृति देखी। कैसे आओ, अभी भी लोग जीवित हैं? वह बेहद हैरान था। ये गठन दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में सब कुछ परिष्कृत कर सकता है, अकेले मानव जाति को स्तर 199 की सीमा पर ले जाने दें। यहाँ तक कि उन जानवरों ने भी जानवर की दौड़ के उच्चतम खून के साथ राजाओं को निश्चित रूप से मरने पर मर जाएगा, तो वे कैसे आते हैं? अभी भी एक युवा व्यक्ति था। तो चलो फिर से अनुष्ठान करते हैं। मुझे ठीक होने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता है। उसने फिर से अपना हाथ लहराया और गठन घूमने लगा। एक लगभग चमकदार लाल रक्त प्रकाश ने जियांग तियान को ढक दिया। हा, हालांकि इस बार परिणाम समान था। वह थोड़ी देर के लिए हंसा, फिर से देखा और पाया कि जियांग तियान अभी भी वहां खड़ा था, और वे रक्त रोशनी जियांग तियान के आसपास थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे हमला किया, यह अप्रभावी था। इसने उसे बहुत उलझन में बना दिया। क्या नरक, क्या चल रहा है? रक्त प्रकाश का कोई प्रभाव क्यों नहीं है? अपने ज्ञान के साथ वह स्वाभाविक रूप से पहले यह नहीं सोचता कि जियांग तियान के पास एक मजबूत चकमा मौका है। आखिरकार यह एक दूसरे स्तरीय सभ्यता ब्रह्मांड है, न कि तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड। ऊपरी सीमाएं और नियम हैं जो इसे दबाते हैं। स्वोश। हालांकि इससे पहले कि वह ये पता लगा पाता, जियांग तियान का दिमाग चला गया, और फिर जियांग तियान ने अपने पुरुषों के साथ पदों को बदल दिया। ये जियांग तियान का अंतरिक्ष नियमों का 100% आवेदन था। विज्ञापन। स्थानिक स्थिति परिवर्तन थोड़ी दूरी पर किया गया था। वास्तव में ये लंबी दूरी पर भी किया जा सकता है। वैसे भी वर्तमान नियमों के तहत जियांग तियान किसी भी लक्ष्य के साथ पदों का आदान प्रदान कर सकता है। अगले दूसरे उन लोगों को रक्त धुंध में बदल दिया गया जिसे उनके बुरे कर्मों के लिए प्रतिशोध माना जाता था। आप अंतरिक्ष के नियमों को कैसे जानते हैं? तथाकथित वयस्क स्तब्ध था। क्या यहाँ केवल 10% नियम नहीं बचे हैं? आप इतने सारे क्यों जानते हैं? आप अनुमान लगाएं। मुझे विश्वास नहीं है। मेरे पास भी नियम है। मुझे देखो। ऐसा कहने के बाद उसने सीधे नियमों को निगल लिया और उन्हें सक्रिय कर दिया। एक पल में नियमों के एक बल ने जियांग तियान को ढक दिया। जियांग तियान स्वाभाविक रूप से समस्या को हल करने के कई तरीके हैं। पहला अंतरिक्ष नियम है। उसे केवल एक छोटे से अलग जगह बनाने की जरूरत है, और फिर प्रतिद्वंद्वी का भक्षण नियम उसके लिए अप्रभावी होगा। दूसरा, जियांग तियान के पास अब सभी नियमों का 100% है। स्वाभाविक रूप से उसके पास भी भक्षण के नियम हैं। वह एक नजर में देख सकता है कि प्रतिद्वंद्वी के नियम अधूरे हैं।
हालांकि उन्होंने ब्रह्मांड के नियमों की 10% ऊपरी सीमा को पार कर लिया था, लेकिन वह केवल 20% तक पहुंच गए थे। अपने स्वयं के 100% की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। अगले दूसरे जियांग तियान ने अपना हाथ लहराया और 100% भक्षण नियम ट्रिगर किया गया, सीधे विपरीत पक्ष को कवर किया। क्या यह एक 100% भक्षण नियम है? उसके विपरीत आदमी ने उसकी आंखें संकुचित कर दी। उन्होंने देखा कि जियांग तियान के पास अंतरिक्ष नियम था और अब उनके पास भक्षण नियम है। मेरे जैसा ही कुंजी नियम है। एक व्यक्ति केवल एक को समझ सकता है, दूसरे पक्ष में दो कैसे आते हैं और दोनों का प्रतिशत मेरा से अधिक है। स्विश, जियांग तियान ने उसके विपरीत आदमी से अलौकिक शक्ति की उत्पत्ति का एक निशान छीन लिया, लेकिन राशि ज्यादा नहीं थी, बस एक छोटा सा। अलौकिक शक्ति के स्रोत के समर्थन के बिना आदमी जल्दी से मुरझा गया और फिर राख में बदल गया और गायब हो गया। वास्तव में वह केवल सुपरनैचुरल पावर के एक निशान से लटका हुआ था जो उसने लौकिक गलती से प्राप्त किया था, अन्यथा वह बहुत पहले ही मर गया होगा। विपरीत आदमी के साथ काम करने के बाद जियांग तियान ने इस शक्ति का स्रोत महसूस किया और पाया कि यह बहुत साफ नहीं था, जिससे उसे बीमार महसूस हुआ, इसलिए उसने इसका उपयोग नहीं करने का फैसला किया। कुंजी यह है कि यह शक्ति स्रोत भी है थोड़ा, यहाँ तक कि अगर इसका उपयोग किया जाता है तो यह स्तर 200 के माध्यम से नहीं टूट सकता है। स्तर 200 के माध्यम से टूटने के लिए बहुत अधिक बिजली स्रोत की आवश्यकता होती है। हालांकि जियांग तियान ने इसे छोड़ नहीं दिया, लेकिन इसे रखा, शायद ये बाद में उपयोगी होगा। वैसे भी उसके पास अभी भी शुद्धिकरण नियम थे, इसलिए वह इसे सीधे शुद्ध कर सकता था। विज्ञापन अध्याय 484 प्रकाश स्रोत स्टार क्षेत्र के लिए शीर्षक। विपरीत दिशा में लड़के के साथ काम करने के बाद जियांग तियान ने फिर से कालकोठरी में अन्य स्थानों के चारों ओर देखा, क्योंकि उसने केवल कुछ स्थानों पर देखा था जब वह पहले आया था और अन्य स्थानों पर नहीं था। ये कॉपी स्वाभाविक रूप से नहीं बनती है, बल्कि कृत्रिम रूप से बनाई गई है। जियांग तियान को संदेह है कि यह मृत व्यक्ति द्वारा बनाया गया था। ऐसा लगता है कि यह आदमी तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड के बारे में कुछ जानता है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि उसकी अलौकिक शक्ति के स्रोत को छीन लिया गया था, उस आदमी को मिटा दिया गया था। अन्यथा मुझे उससे पूछताछ करनी होगी कि लेवल 3 सभ्यता ब्रह्मांड कैसा है। जियांग तियान को अपने दिल में थोड़ा ईर्ष्या महसूस हुई। वह भी जाना चाहता था और एक नजर रखना चाहता था, लेकिन दूसरे स्तरीय सभ्यता ब्रह्मांड इतना बड़ा था और यद्यपि उसका स्तर लगभग इस ब्रह्मांड की सीमा पर था, उसने अभी तक ब्रह्मांड के किनारे का पता नहीं लगाया था। वह ये भी नहीं जानता था कि यह ब्रह्मांड इतना बड़ा था या नहीं। यदि नहीं तो तीसरा स्तरीय सभ्यता ब्रह्मांड कहाँ था? यदि हाँ तो ये बढ़त कितनी बड़ी थी? इसे भूल जाओ। जियांग तियान इसके बारे में सोचने के लिए बहुत आलसी था और एक नजर लेने के लिए सीधे प्रति की गहराई में चला गया। थोड़ी देर की तलाश में जियांग तियान ने पाया कि इस कॉपी में कुछ भी दुर्लभ नहीं था। चारों ओर कुछ अजीब इलाके थे, जैसे कि पहाड़, इसलिए जियांग तियान ने सीधे कालकोठरी छोड़ दी। देखो, कोई बाहर आ रहा है। वह इतनी जल्दी कैसे निकलता है? जब उन्होंने देखा कि जियांग तियान कॉपी प्रवेश द्वार से बाहर आ रहा है, तो बहुत से लोग अभी भी बाहर देख रहे थे। इस युवक को अपनी अलौकिक शक्तियों का स्रोत ढूंढना चाहिए था, है ना? किसी ने पूछा। वे लोग सभी स्तर 180 से नीचे थे और अधिकारी द्वारा चुने जाने की कोई योग्यता नहीं थी। चूंकि मैं अंदर नहीं जा सकता था, मैं केवल कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर खड़ा हो सकता था और देख सकता था। जब मैंने दूसरों को बाहर आते देखा तो मैं ईर्ष्या करता था। मुझे और कहने की आवश्यकता है, यदि वे बाहर आते हैं तो उन्हें यह मिल गया होगा। सभी ने सोचा कि यह सामान्य था, लेकिन अधिकारियों ने सोचा कि यह थोड़ा असामान्य था। आखिरकार अधिकारियों को पता था कि अंदर क्या था, इसलिए अगर वे अंदर गए तो क्या परिणाम होगा? क्योंकि केवल वे लोग जो व्यवस्थित थे वे सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकते हैं, दूसरों के लिए बाहर निकलना असंभव है। इसलिए अधिकारियों को भी उनके दिलों में संदेह है। क्या अंदर कुछ बदल गया? यह असंभव है। यह इतना शक्तिशाली है, उसे सभी को प्रशिक्षित करना चाहिए और अपनी ताकत बहाल करना चाहिए। इस बार वे सभी अपनी पूरी ताकत से ठीक हो सकते हैं। युवा आदमी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कई आधिकारिक नेता उसके पास गए, पूछताछ करने के लिए तैयार। हालांकि वे धीरे से मुस्कुराए, वे वास्तव में योजना बना रहे थे। लोगों को मरने के लिए भर्ती करने की यह चाल उनके द्वारा सोचा गया था और जियांग तियान स्वाभाविक रूप से उन्हें जानता था, इसलिए विज्ञापन पा। जब वे पास गए तो जियांग तियान ने उन सभी को सीधे मारने के लिए चुना। अब अपनी शक्तिशाली ताकत के कारण, विशेषताओं और कई नियमों के साथ मिलकर जियांग तियान को कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ा। तारांकन के क्या चल रहा है? इस दृश्य ने आसपास के लोगों को भी आश्चर्यचकित कर दिया, ये सोचकर कि जियांग तियान ने यहाँ अधिकारी को क्यों मारा। उनके कई प्रमुखों को मारने के बाद आधिकारिक लोगों ने तुरंत अपने आदमियों को इकट्ठा किया और जियांग तियान को घेर लिया। आप हमारे प्रमुख को मारने की हिम्मत करते हैं, आज आप। हालांकि इससे पहले कि वह अपने शब्दों को पूरा कर पाता, जियांग तियान और उन लोगों को तुरंत मार दिया गया। कोई रास्ता नहीं था, ये लोग अच्छे लोग नहीं थे। इसके बाद फोटोन स्टार के सभी अधिकारियों को जुटाया गया। अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का मानना था कि जियांग तियान इतनी बड़ी शत्रुता के साथ बाहर आया था कि वह कॉपी से बच गया हो सकता है। इसका मतलब ये है कि यह आदमी अंदर के व्यक्ति द्वारा गठित गठन से बच गया और उसे निपटने के लिए एक अत्यंत कठिन व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना भी मुश्किल है, हमें उसे रखना होगा और उसे भागने नहीं देना होगा। अन्यथा ये बुरा होगा यदि शब्द ये पता चला कि वे दुष्ट महाशक्तियों के लिए काम कर रहे थे। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि जिन लोगों को यहाँ धोखा दिया गया था वे उन्हें मारना चाहते हैं, भले ही अन्य ग्रहों के लोग इसके बारे में जानते हों। वे आएंगे और उन्हें मार डालो, इसलिए उनके सामने वाले लोगों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। क्या चल रहा है? इतने बड़े पैमाने पर तैनाती क्यों? आसपास के लोग भी थोड़े स्तब्ध थे। जियांग तियान बकवास बात करने के लिए बहुत आलसी था और इस छोटे से ग्रह के ऊपर, फोटोन स्टार के ऊपर खड़ा था। फिर उन्होंने अपनी ताकत उगल दी और अपनी मार्शल आर्ट प्रदर्शित की। यह एक विशाल गोल्डन हैंडप्रिंट था जिसने वास्तव में पूरे ग्रह फोटोन स्टार को कास्ट करते ही समझा। इससे पता चलता है कि गोल्डन हैंडप्रिंट कितना बड़ा है। इसे लोभी करने के बाद गोल्डन हैंडप्रिंट ने सीधे फोटोन स्टार को कुचल दिया और उस पर सभी देवताओं को मार डाला। वैसे भी शाश्वत आकाशगंगा में कई जीवित प्राणी हैं और एक फोटोन स्टार को मारना ध्यान देने योग्य नहीं है। एक साथ जोड़े गए सभी जीवित प्राणियों को शायद इस आकाशगंगा में धूल का एक धब्बा है। बूम! फोटोन स्टार के जोर से शोर को कुचल दिया जा रहा है जो अन्य आस पास के ग्रहों को चौंका देता है। क्या हुआ? फोटोन स्टार क्यों विस्फोट हुआ? वहां की आधिकारिक गतिविधियों के अनुसार क्या पिछले कुछ दिनों में कालकोठरी को अभी
नहीं खोला गया था। विज्ञापन, क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ राक्षस कालकोठरी से बाहर आए और ग्रह को उड़ा दिया? ये संभव है। क्या हमें युद्ध की तत्परता में प्रवेश करना चाहिए? रक्षात्मक उपायों को जल्दी से तैनात करने के लिए सभी इकाइयों को सूचित करें। हम फोटोन स्टार के बारे में कैसे जाते हैं और एक नजर डालते हैं? इसे मत देखो। हालांकि कुछ लोग जाना चाहते हैं, कोई भी नहीं जाता है क्योंकि फोटोन आकाशगंगा के पास के ग्रहों के साथ संबंध बहुत अनुकूल नहीं है और वे पास के ग्रहों के लोगों को उनसे मिलने से इनकार करते हैं। इसके अलावा प्रतिलिपि खोलने के बाद आस पास के ग्रहों के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। आखिरकार अंदर चल रही चीजें शर्मनाक हैं। बस जब सभी ने सोचा कि फोटोन स्टार के विस्फोट के बाद उनका ग्रह भी प्रभावित होगा, तो इंस्टिगेटर जियांग तियान ने पहले ही फोटोन स्टार छोड़ दिया था। वर्तमान में फोटोन स्टार कॉपी अब उपयोगी नहीं है, इसलिए अन्य स्थानों पर प्रतियों को देखना बेहतर है। जियांग तियान ने नक्शा निकाला और दूसरा बिंदु चुना जो करीब था। ये लाइट सोर्स स्टार क्षेत्र में है और लाइट सोर्स स्टार क्षेत्र यहाँ से 20 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। शाश्वत आकाशगंगा में सबसे उन्नत तकनीकी अंतरिक्ष यान के साथ हम यहाँ से लाइट सोर्स स्टार क्षेत्र में उड़ सकते हैं। इसमें कम से कम 20 साल लगेंगे, जिससे पता चलता है कि दूरी वास्तव में बहुत दूर है, लेकिन जियांग तियान की वर्तमान गति में इसमें केवल 2.5 दिन लगते हैं। तो जियांग तियान प्रकाश की तुलना में तेजी से एक प्रकाश में बदल गया और सीधे प्रकाश स्रोत स्टार क्षेत्र की ओर उड़ गया। लगभग किसी ने उसे रास्ते में नहीं देखा क्योंकि वह बहुत तेज था। 2.5 दिनों के बाद जियांग तियान आखिरकार लाइट सोर्स स्टार क्षेत्र में पहुंचे। लाइट सोर्स स्टार क्षेत्र एक अद्वितीय क्षेत्र है। यहाँ लगभग हमेशा अंधेरा होता है, कोई चार मौसम नहीं है और कोई प्रकाश नहीं है। हालांकि यहाँ के ग्रहों में सभी एक अजीबोगरीब खनिज हैं। इसे लाइट सोर्स अयस्क कहा जाता है और यह बहुत शक्तिशाली प्रकाश का उत्सर्जन कर सकता है। इसलिए इस स्टार फील्ड में लोग अक्सर प्रकाश के लिए प्रकाश स्रोत अयस्क का उपयोग करते हैं। प्रकाश व्यवस्था के अलावा प्रकाश स्रोत अयस्क का एक और महान कार्य है, जो ये है कि इसमें समृद्ध अलौकिक शक्तियां होती हैं जो ब्रह्मांड में तैरती अलौकिक शक्तियों की तुलना में कहीं अधिक होती हैं। इसलिए इस स्टार क्षेत्र में मानव जाति आमतौर पर बहुत मजबूत होती है, बेशक वे भी अक्सर लूटे जाते हैं। इसी तरह शाश्वत आकाशगंगा में इंटरस्टेलर चोर भी हैं। जैसे ही जियांग तियान यहाँ पहुंचे, उन्होंने एक समुद्री डाकू बेड़े को एक ग्रह पर हमला करते देखा। विज्ञापन, अध्याय 485, जियांग तियान की मानसिक शक्ति को चेतावनी। बूम, जियांग तियान ने पाया कि उसके सामने निरंतर तोपखाने की आग थी और अनंत आकाशगंगा में युद्धपोत अन्य आकाशगंगाओं में उन लोगों से अलग लग रहा था। यहाँ युद्धपोतों की आकृतियां थोड़ी अधिक अजीब थीं। मुख्य कारण ये है कि शाश्वत आकाशगंगा में महाशक्तियों का वितरण और मुक्त स्थिति अन्य आकाशगंगाओं में उन लोगों से अलग है। उन मुक्त महाशक्तियों को बेहतर ढंग से अवशोषित करने के लिए युद्धपोतों को इस तरह बनाया जाता है। ये युद्धपोत के धीरज को बढ़ा सकता है, लेकिन अब तक जियांग तियान ने पाया है कि कोई अन्य गैलेक्सी की तकनीक एक युद्धपोत नहीं बना सकती है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करके धीरज प्राप्त कर सकती है। बहुत कम मुक्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा है और युद्धपोत, तोपखाने की आग, उड़ान आदि थोड़े समय में बहुत सारी ऊर्जा का उपभोग करते हैं। इसलिए हमें ऊर्जा क्रिस्टल पर भरोसा करना चाहिए। ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं, केवल खपत को थोड़ा कम करें। जियांग तियान अस्थायी रूप से हवा में रुक गया। उन्होंने तब तक इंतजार करने की योजना बनाई जब तक कि प्रतिद्वंद्वी ने जाने से पहले लड़ाई समाप्त कर दी। वैसे भी वह केवल लाइट सोर्स स्टारफील्ड के किनारे पर था और वह जिस प्रतियां ढूंढ रही थी वह केंद्रीय क्षेत्र में थी। कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए और ये डाकू शायद प्रकाश स्रोत अयस्क को लूटने के लिए यहाँ हैं। सौभाग्य से जियांग तियान ने अब यहाँ भाषा सीखी है, इसलिए वह समझ सकता है कि दूसरा पक्ष क्या कह रहा है। मानसिक शक्ति की खोज के माध्यम से जियांग तियान ने पाया कि विपरीत बल का नाम है लुओक्शिंग स्टार डोमेन चोर बल। शाश्वत आकाशगंगा में एक प्रसिद्ध बल है। ये बल इतना शक्तिशाली है कि वह ईश्वर के सबसे शक्तिशाली राज्य के साथ अनंत आकाशगंगा ईश्वर के शाश्वत राज्य में प्रतिस्पर्धा कर सकता है। शाश्वत दिव्य साम्राज्य अक्सर लुओ जियोनक की सेनाओं को पहुंचने के लिए अन्य दिव्य राज्यों की सेनाओं के साथ सेना में शामिल हो गया। नतीजतन लुओ जियोनक की सेनाओं को भी भारी नुकसान हुआ और उन्हें जीवित रहने के लिए कुछ ऊर्जा खनिजों को लूटने पर भरोसा करना पड़ा। वर्तमान में ये स्टार क्षेत्र शाश्वत दिव्य साम्राज्य से काफी दूर है और इसमें कोई शक्तिशाली दिव्य राज्य नहीं है। इसलिए इस बार लुओ जियोनक की सेना सीधे इस स्टार क्षेत्र पर कब्जा करने का इरादा रखती है। शक्तिशाली युद्धपोत पर भरोसा करते हुए लुओ जोंग का लाभ धीरे धीरे स्पष्ट हो गया और उन्होंने जल्दी से पहले ग्रह पर कब्जा कर लिया। इस ग्रह पर 190 के स्तर से ऊपर कोई मजबूत लोग नहीं थे। रक्षात्मक तकनीकी दीवार के कारण वे अब तक बाहर निकलने में सक्षम हैं। हालांकि हम देख सकते हैं कि लुओ जियोनक ने ग्रह पर कब्जा करने के बाद वह विभिन्न तरीकों से लोगों को मारना शुरू कर दिया। जियांग तियान ने इसे नहीं रोका क्योंकि यह ब्रह्मांड का कानून है। कमजोर पर मजबूत शिकार और जो भी मजबूत है उसे मारने का अधिकार है और वही खुद के लिए जाता है। पहले ग्रह पर कब्जा करने के बाद लुओ जियोंग ने युद्धपोत बेड़े को पुनर्गठित किया और कुछ ऊर्जा अयस्कों को फिर से भर दिया। पिछले हमले ने उनमें से बहुत से उपभोग किए थे। पुनःपूर्ति की लहर के बिना दूसरे ग्रह पर कब्जा करना असंभव है। बॉस, ऐसा क्यों लगता है कि कोई हमें पीछे से देख रहा है? ऊर्जा पत्थरों को फिर से भरते हुए लुओ जियोनक बैटलशिप बेड़े ने लाइन में खड़ा किया और फर्स्ट फ्लीट के नेता ने अपने अधीनस्थों से रिपोर्ट सुनी। आप बकवास बात कर रहे हैं। मैं आपके बॉस में बहुत मजबूत धारणा है। मैं किसी को भी समझ सकता हूँ जो मेरे आसपास दिखाई देता है। ऐसा कहने के बाद नेता ने दूसरी तरफ आदमी को थप्पड़ मारा। विज्ञापन, बॉस, ये सच है। अधीनस्थ ने बहुत ही अन्याय महसूस किया और शिकायत में अपने हाथों से अपना चेहरा ढक दिया क्योंकि उसने वास्तव में इसे देखा था, लेकिन बॉस ने सिर्फ यह विश्वास नहीं किया। फिर नेता ने चारों ओर देखा और वास्तव में एक व्यक्ति पाया। उन्होंने तुरंत जियांग तियान को चेतावनी देने के लिए मानसिक उतार चढ़ाव का इस्तेमाल किया। यद्यपि वे अलग अलग दौड़ और अलग अलग आकाशगंगाओं से थे, उनकी मानसिक विशेषताएं समान थीं। इसलिए जियांग तियान को जल्दी से चेतावनी मिली। चेतावनी का सामान्य अर्थ यह है कि लुओ जियोनक की सेना यहाँ ग्रहों पर हमला करने और स्टार क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए है, इसलिए जल्दी से दूर हो जाएं और यहाँ मौत की तलाश में न आएं। चेतावनी टोन ने जियांग तियान को बहुत दुखी कर दिया, इसलिए उन्होंने 1 सेकंड में युद्धपोत के लिए टेलीपोर्ट किया और नेता की गर्दन को पकड़ लिया। क्या इतनी तेजी से? नेता के शिष्य तुरंत सिकुड़ गए, जैसे कि उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देखा हो। उन्हें जियांग तियान उनके पैरों को लात मारने के लिए हवा में उठा लिया गया था और उनके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। क्या मुझे कुछ भी करने से पहले मुझे चेतावनी देने की आवश्यकता है? ये कहने के बाद जियांग तियान ने नेता को मौत के घाट उतार दिया।
वह नेता की तुलना में अधिक मजबूत था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह जब चाहे उसे मार सकता था। क्या नेता मर चुका है? इस दृश्य को देखकर अधीनस्थों को तुरंत स्तब्ध कर दिया गया। आप जानते हैं, नेता एक स्तर 198 चरित्र है और हमला पूरी तरह से नेता पर निर्भर करता है। हमें दूसरी तरफ से चुपके हमले से निपटने की जरूरत है। अब जब नेता मर चुका है तो ये लड़ाई बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि मास्टर पूरी लड़ाई की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। चलो चलते हैं और नेता का बदला लेते हैं। हर कोई आगे बढ़ गया। एक बड़े दस्यु बल के रूप में वे सभी नेता का अनुसरण करते हैं और सभी ने धार्मिकता को महत्व दिया। लेकिन इस समय वे सभी चाहते थे कि मृत्यु हो गई, इसलिए जियांग तियान ने उन सभी को मार डाला। इन लोगों को जाने देने का उनका कोई इरादा नहीं था। अगर उन्होंने उसे उकसाया होता तो वह उन सभी को मार देता। यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी बुराई को मिटा दिया गया है। आखिरकार एक अर्थ में जियांग तियान भी एक बुरा आदमी है। लुओ ज़ेउनक के बेड़े से निपटने के बाद जियांग तियान को उन युद्धपोतों में दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वे अन्य आकाशगंगाओं में संचालन के लिए उपयुक्त नहीं थे और केवल यहाँ उपयुक्त थे, इसलिए उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। हालांकि जियांग तियान युद्धपोत में अन्य चीजों को देखने में रुचि रखता था। यदि वे उपयोगी होते तो वह उन्हें दूर ले जा सकता था। बाद में जियांग तियान आगे बढ़े और लाइट सोर्स स्टारफील्ड के केंद्र की ओर बढ़े। उसी समय दूसरी तरफ दूसरा ग्रह लड़ाई के लिए तैयार था। ये ग्रह वास्तव में पहले वाले की तुलना में कमजोर था। इस समय वे डर से कांप रहे थे और गार्डिंग सैनिकों के पैर हिल रहे थे। विज्ञापन। हमें क्या करना चाहिए? लियो जोंग हमला करने वाला है। हमें क्या करना चाहिए? हम बस मरने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? हमारे ग्रह के लोगों ने अभी तक खाली नहीं किया है। हम केवल मौत से लड़ सकते हैं। अब हम बस जितनी जल्दी हो सके खाली करने की उम्मीद करते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द बच सकें या ग्रह कुछ सुदृढ़ीकरण से संपर्क कर सकें। सुदृढ़ीकरण के बारे में भूल जाओ। हमारा ग्रह उन ग्रहों को कोई भी लाभ प्रदान करने के लिए बहुत कमजोर है। लानत है। ये बेहतर होगा अगर पूरे नारा भालू बेड़े को मिटा दिया गया। कुछ लोगों ने घृणा में कहा और लंबे समय तक चर्चा की। कुछ गलत है। तार्किक रूप से लुओ ज़ेउनक को अपनी ऊर्जा पत्थरों को फिर से भरना चाहिए था और एक हमला शुरू करना चाहिए था। अभी तक कोई आंदोलन क्यों नहीं है? हाँ, मुझे ये भी मिला। मैंने इसे पता लगाने के लिए एक टोही उपकरण का उपयोग किया और पाया कि दूसरी तरफ से कोई बाधा नहीं थी और विपरीत युद्धपोत पर कोई भी ऐसा नहीं था। कोई रास्ता नहीं। मुझे देखने दो, वह क्या है? सभी टोही सैनिकों ने अपने टोही प्रॉप्स को उठाया और एक नजर डाली और पाया कि विपरीत दिशा में युद्धपोत खाली थे। कुछ भी नहीं, बल्कि कुछ धूल बची थी। वे जांच करने के लिए बोल्ड हो गए। वास्तव में कोई नहीं। क्या वे सभी मर चुके हैं? अरे हाँ, अगर मैं मर गया तो यह बेहतर होगा। उन्होंने बहुत बुराई की होगी और उनका प्रतिशोध लिया होगा। कई सैनिकों ने खुश किया और फिर ग्रह के शीर्ष नेताओं को समाचार बताया। ग्रह के शीर्ष नेताओं ने युद्धपोत पर उतरने में आसानी महसूस करने से पहले कुछ टोही का संचालन किया। फिर उन्होंने विपरीत दिशा में सभी युद्धपोतों को संभाला। इस तरह के एक बेड़े के साथ उनके ग्रह की समग्र ताकत में बहुत सुधार किया जा सकता है। बस अगर लुओ ज़ेउनक अगली बार आया था, मैं अभी कुछ समय के लिए विरोध कर सकता हूं और बहुत निष्क्रिय नहीं होगा। विज्ञापन। अध्याय 486 दो प्रमुख बलों का आगमन। जियांग तियान के लिए लुओ ज़ेउनक की युद्धपोत की देखभाल करने के बाद वह लाइट सोर्स स्टारफील्ड की ओर बढ़ना जारी रखा। लंबे समय के बाद वह लाइट सोर्स स्टारफील्ड के मध्य क्षेत्र में पहुंचे। द ओरिजिन ऑफ द सुपरपावर की तथाकथित कॉपी लाइट सोर्स स्टारफील्ड में गुआंगली स्टार पर है। यह एक मध्यम आकार का ग्रह है, न कि एक बड़ा ग्रह। और ऊपर की प्रति स्वाभाविक रूप से ये स्थानीय अधिकारियों द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, क्योंकि यह ग्रह बहुत कमजोर है और इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसे केवल उन सभी के लिए खोला जा सकता है जो आते हैं। इसके अलावा कालकोठरी को जल्द ही खोला जाएगा, इसलिए कई बल पहले ही गुआंगली ग्रह पर एकत्र हो गए हैं। इन बलों में सभी प्रकार के राक्षस और राक्षस शामिल हैं। कुछ मास्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, कुछ इंटरस्टेलर डाकू, कुछ व्यक्तिगत मास्टर्स, कुछ स्टार बैटलशिप और इस तरह से काम पर रखे गए हैं। कालकोठरी खोले जाने से पहले हर कोई केवल एक दूसरे से बात कर सकता था और कार्रवाई नहीं कर सकता था, क्योंकि इनमें से कई बलों ने पहले ही एक गठबंधन का गठन किया था। यदि कोई लड़ाई होती तो ये गुआंगली स्टार नष्ट हो सकता है और कॉपी के लंबे इंतजार के दौरान हर कोई स्वाभाविक रूप से गुआंगली स्टार में यहाँ ठीक हो जाएगा। चूंकि हम वैसे भी खेलने के लिए थे, इसलिए सभी ने इसे सिर्फ एक दर्शनीय स्थलों की यात्रा के रूप में माना और तब से गुआंगलिक्सिंग के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया गया है। यह अतिथि आप स्टोव में क्या खाना चाहते हैं? जियांग तियान के आने के बाद उन्होंने एक सड़क के दृश्यों को देखा और पाया कि यहाँ का नवीनीकरण काफी अच्छा था। इसमें अद्वितीय दृश्य है और सेवा बहुत अच्छी है। वह इसे उत्साह से पेश करेगा। जियांग तियान बस एक सड़क के किनारे के विक्रेता पर बैठा था, जिसने एक विशेष प्रकार की चाय बेची थी। इस तरह की चाय गुआंगलिक्सिंग की एक विशेषता है। केवल यहाँ की जलवायु उपयुक्त है। जियांग तियान इसे बहुत ताजा रूप से पीता है। मन को साफ करने और आंखों की रोशनी में सुधार करने की भावना देता है। ये भी लगता है मानसिक शक्ति पर प्रभाव डालने के लिए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी मानसिक शक्ति थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन उनकी वर्तमान मानसिक शक्ति विशेषताओं की तुलना में ये लगभग नगण्य था। आइए इसे इस तरह से रखें, जियांग तियान की वर्तमान मानसिक शक्ति लगभग ट्रिलियन स्तर पर है और यह चाय उसकी मानसिक शक्ति को कई सौ अंकों से बढ़ाती है। लेकिन अगर इस तरह की बात पहले स्तर के सभ्य ब्रह्मांड में होती तो यह मूल रूप से एक गर्म वस्तु होगी। मेहमान भी कालकोठरी में भाग लेने के लिए हैं? स्टाल के मालिक ने पूछा। विज्ञापन। हाँ, क्या मुझे कुछ भी ध्यान देने की आवश्यकता है? जियांग तियान वैसे भी ऊब गया था, इसलिए उसने स्थानीय लोगों से इसके बारे में पूछा। यह उसका पहला मौका था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से सुरक्षा उपाय करना पड़ा। इस कॉपी में स्ट्रेंज बीस्ट्स के बारे में बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन वे सभी अंदर की ऊर्जा से बदल जाते हैं और वास्तविक नहीं हैं। फिर इस कालकोठरी में बहुत सारे डिबफ हैं, जिनमें जहरीली गैस की डिबफ शामिल हैं। प्रवेश करने के बाद अधिकतम बिजली मूल्य हर बार खो जाएगा। दबाने के लिए आध्यात्मिक मंत्र भी हैं और ताकत 1% से कम हो जाएगी। संक्षेप में, मैं इसमें कभी नहीं रहा और मैंने सुना कि दूसरों ने क्या कहा। यदि मेहमान अधिक विवरण जानना चाहते हैं, आप आधिकारिक स्टोर पर जा सकते हैं और डबफ मैनुअल की एक प्रति खरीद सकते हैं। ये बहुत उपयोगी है, स्टाल के मालिक ने विनम्रता से कहा। जियांग तियान ने स्वाभाविक रूप से इसे नहीं खरीदा, क्योंकि वह उन चीजों से डरता नहीं था। इसलिए उसने अन्य आने वाली सेनाओं की जांच करते हुए चाय पिया। इस समय कई बल भी आए। ये देखा जा सकता है कि गुआंगली स्टार के ऊपर आकाश में अधिक से अधिक युद्धपोत हैं, लेकिन
इस समय एक बहुत बड़ा बेड़ा है जो जियांग तियान से परिचित दिखता है। ऐसा लगता है कि लुओ ज़ेओनग के बेड़े और लुओ ज़ेओनग इंटरस्टेलर दस्यु बल है वे लोग जो पहले जियांग तियान द्वारा समाप्त कर दिए गए थे। इस बेड़े का नेता 199 के स्तर के शिखर पर एक आदमी है। जियांग तियान महसूस कर सकता है कि यह लड़का स्तर 199 की सीमा तक पहुंचने वाला है। उन्हें बहुत गर्व था और ग्वांगली स्टार को घेरने के लिए बेड़े के लिए आदेश दिए। फिर वह बड़े गर्व के साथ सभी के सामने चला गया। लुओ ज़ोंग, आप क्या करना चाहते हैं? यह एक कालकोठरी है और हम सभी को एक वाचा है। क्या आप अभी भी हमें दूर करना चाहते हैं? सभी ने गुस्से में पूछा। मत भूलो, आप लोगों ने भी आकाशगंगा में कॉपी में वाचा पर हस्ताक्षर किए। क्या आप अब अपने शब्द पर वापस जाने वाले हैं? हम में से बहुत सारे हैं, हम आप में से सिर्फ एक से डरते नहीं हैं। सभी ने एक दूसरे को देखा। महाशक्तियों की उत्पत्ति के लिए सभी के पास स्वामी है और यदि वे एकजुट होते हैं तो वे उनके सामने बेड़े से डरते नहीं होंगे। हा, अगर हम लुओ ज़ेओनग वास्तव में आपको मारना चाहते हैं तो क्या आप विरोध कर सकते हैं? लुओ ज़ोंग बेड़े के नेता ने कहा। हम लुओ ज़ेओनग के पास एक बेड़ा था जो हाल ही में एक ग्रह पर हमला करते समय नष्ट कर दिया गया था। इस बार मैं यहाँ आया था कातिल को खोजने के लिए कालकोठरी में भाग लेने के अलावा। अच्छी नौकरी, आप सभी मरने के लायक हैं। अचानक पास में एक व्यक्ति ने खुशी के साथ नृत्य किया। विज्ञापन, टकराना, नेता लुओ ज़ेओनग ने उसे मार डाला। ये खुश होने का अंत है। इसके बारे में कैसे? क्या कोई ऐसा है जो इसे स्वीकार नहीं करता है? हालांकि उस आदमी के पीछे की ताकतें थीं और हालांकि लुओ ज़ेओनग की हरकतें बहुत अप्रिय थीं, कोई बल विरोध करने के लिए खड़ा नहीं था क्योंकि वे लुओ ज़ेओनग की शक्ति के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। जियांग तियान के लिए वह सिर्फ मस्ती देखने के लिए वहां था। आखिरकार इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं था और कोई भी उसे मूल मालिक के पास वापस नहीं ले सकता था। अगर उन्हें वास्तव में पता चला तो वह मर जाएगा अगर वे उसे मारते। ओह, आपके लुओ ज़ोंग बल वास्तव में दबंग हैं। लेकिन इस समय एक आवाज सुनी गई और जब नेता लुओ ज़ेओनग ने इसे सुना तो उन्होंने तुरंत अपने चेहरे पर गुस्सा दिखाया। कौन मेरी पीठ के पीछे मेरे बारे में गपशप करने की हिम्मत करता है? क्या आप अपने पूरे परिवार को मारने से नहीं डरते? ओह, ये शाश्वत दिव्य साम्राज्य का नेता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बहुत अभिमानी है। नेता लुओ ज़ेओनग ने एक नजर डाली और देखा कि इसके विपरीत व्यक्ति उसका नश्वर दुश्मन था। शाश्वत दिव्य साम्राज्य। दोनों सेनाएं लगभग हमेशा लड़ते हैं जब वे मिलते हैं, लेकिन आज उन्होंने कालकोठरी के कारण ऐसा नहीं किया। भले ही कई आस पास के बल लुओ ज़ेओनग के साथ बाधाओं पर हैं, लेकिन यह मत सोचो कि शाश्वत दिव्य साम्राज्य लुओ ज़ेओनग को खत्म करने के लिए इन बलों को एकजुट कर सकता है, क्योंकि लुओ ज़ेओनग की अपनी जासूस भी हैं और दोनों बलों ने एक बार युद्ध किया था। शाश्वत दिव्य साम्राज्य ने सोचा कि यह था इसकी मुट्ठी में जीत, लेकिन इसके पक्ष में एक बल ने एक चुपके हमला शुरू किया जिसके परिणामस्वरूप एक कुचल हार हुई। तब से शाश्वत दिव्य साम्राज्य बेहद सतर्क हो गया है। जब तक हम अच्छी तरह से जांच नहीं करते हैं और हम पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं, हम रशी पर हमला नहीं करेंगे। अभिमानी, जो आपके रूप में अभिमानी हो सकता है, लुओ ज़ेओनग, आप हर जगह लोगों को लूटते हैं और आप कुख्यात हैं। हाँ, आपके शाश्वत राज्य की तुलना में हम सिर्फ कुछ उच्च ध्वनि वाले बहाने खोजने के लिए परेशान नहीं करते हैं। इस उदाहरण में हम अलौकिक शक्ति के स्रोत को प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं। पिछली बार जब हम गए थे तो हमने पहले ही सामान्य विचार का पता लगाया था। हर कोई जीतने के लिए दृढ़ है, ये सब भाग्य पर निर्भर करता है। इसके अलावा कालकोठरी में दिव्य प्रभाव हर बार जब आप कालकोठरी खोलते हैं तो बदलते हैं। क्या आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप इस बार नहीं मरते हैं? ये देखा जा सकता है कि दोनों पक्षों के लोग जमकर बहस कर रहे थे, लेकिन अंत में कोई भी लड़ाई में नहीं आया क्योंकि कॉपी शुरू होने से पहले कोई भी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था। विज्ञापन, अध्याय 487 2 प्रमुख ताकतों को अपमानित करना। काफी समय तक बहस करने के बाद, शायद इसलिए कि वे ऊब गए थे, दोनों पक्षों ने बहस करना बंद कर दिया और खाने और पीने के लिए ग्वांगली स्टार के पास आए। भले ही वह एक स्तर 199 मानसिक है, वह अभी भी एक इंसान है और स्वादिष्ट भोजन के प्रलोभन से बच नहीं सकता है। यद्यपि उसे भोजन द्वारा प्रदान किए गए महाशक्तियों की आवश्यकता नहीं है, वह ब्रह्मांड के महाशक्तियों को अवशोषित करके ठीक हो सकता है। लेकिन भोजन की इच्छा को अभी भी संतुष्ट करने की आवश्यकता है। इसलिए दो प्रमुख बलों के नेता और उनके पीछे के दो युवक भी यहाँ आए। दो युवक इन नेताओं के पुत्र हैं। उन्हें इस समय दुनिया को देखने के लिए बाहर लाया गया था, क्योंकि सप्ताह के दिनों में वे मूल रूप से परिवार के भीतर रहते हैं। उन्हें संसाधनों द्वारा सिंचित और बपतिस्मा दिया गया है, लेकिन वास्तविक युद्ध की कमी है, जिसके परिणामस्वरूप उनका वास्तविक अनुभव बहुत अधिक नहीं है, भले ही वे एक निश्चित स्तर तक पहुंच गए हों। विशेष रूप से कुछ मार्शल आर्ट, क्योंकि मार्शल आर्ट बोनस बहुत शक्तिशाली है। बाद में मार्शल आर्ट की प्रवीणता अधिक है, उच्चतर गुणक। इसलिए जब दो युवक ग्वांगली स्टार में आए थे, बेटा, ये सिर्फ एक मध्य स्तरीय ग्रह है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपने मार्शल आर्ट को अपने दिल की सामग्री के लिए अभ्यास कर सकते हैं। आप जो भी चाहते हैं, आपके पिताजी आपको वापस करेंगे। लुओ ज़ेओनग के गुट के नेता ने अपने बेटे लुओ किंग से कहा। इन शब्दों से हम देख सकते हैं कि लुओ ज़ेओनग अपने दैनिक जीवन में कितना क्रूर है। जब वे मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे तो कभी कभी वे अन्य लोगों को अभ्यास करने के लिए उपयोग करते थे, पूरी तरह से अन्य लोगों के जीवन और मौतों की अवहेलना करते थे। वास्तविक हत्या का अनुभव करने के बाद ही आप बदल सकते हैं। जितना चाहें उतना मारो, ठीक है? युवक लुओ किंग को भी बहुत गर्व था। चूंकि उनके पिता यहाँ थे, इसलिए कोई दुर्घटना नहीं होगी। उसने पहले ऐसा किया था। उन्हें एक ग्रह द्वारा भी लक्षित किया गया था, लेकिन ये यादृच्छिक था क्योंकि उनके पिता ने उस ग्रह को नष्ट कर दिया था। वैसे भी शाश्वत आकाशगंगा में बहुत सारे ग्रह हैं। कुछ लोगों को मारना कुछ भी नहीं था, और दूसरी तरफ शाश्वत राज्य ने इस दृश्य को देखने पर कोई आंदोलन नहीं किया। सभी को अजीब लगा क्योंकि यह कदम शाश्वत राज्य के अधिकार के लिए एक चुनौती थी। आप जानते हैं, शाश्वत राज्य शाश्वत आकाशगंगा में सबसे शक्तिशाली बल है। मूल रूप से जहां भी लुओ ज़ोंग को मारता है वहां उनकी छाया है। लेकिन आज वे उदासीन क्यों हैं? वास्तव में जो कुछ भी नहीं जानता है वह ये है कि शाश्वत राज्य के अलावा शानदार राज्य, शाश्वत राज्य और इतने पर भी हैं। शाश्वत राज्य सिर्फ सबसे बड़े क्षेत्र के साथ एक है। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे शाश्वत आकाशगंगा को उनके क्षेत्र में शामिल किया गया है, और अब यहाँ ग्वांगली स्टार शाश्वत राज्य का क्षेत्र नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा, आप भी जा सकते हैं और मार सकते हैं, क्योंकि हमारे शाश्वत राज्य और शानदार राज्य के बीच संबंध हाल ही में अच्छा नहीं रहा है, और यह जगह हमारे दो प्रमुख बलों के बीच की सीमा होती है।
विज्ञापन। शाश्वत दिव्य साम्राज्य के नेता ने अपने बेटे से कहा कि यह सिर्फ शानदार दिव्य साम्राज्य की सीमा थी, एक दूरस्थ और गरीब जगह, और शानदार दिव्य साम्राज्य कोई कार्रवाई नहीं करेगा। यहाँ तक कि अगर हम कार्रवाई करते हैं तो कोई स्वामी नहीं होगा। अब उनके लोगों पर अभ्यास करना बुरा नहीं है। जल्द ही चीखें सुनी गईं और दोनों युवकों ने गर्व से अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। वे अब हैं दोनों स्तर की ताकत में, लेकिन केवल 19 साल के आसपास हैं। दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में इस उम्र में इस क्षमता वाला कोई व्यक्ति निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली है, इसलिए उन दोनों ने भी एक प्रतियोगिता शुरू की। आइए देखें कि 1 घंटे के 1/4 में मार्शल आर्ट वाले सबसे अधिक लोगों को कौन मार सकता है। इस गली में कई विक्रेताओं और लोगों की सीधे मृत्यु हो गई, और जो लोग बचना चाहते थे उनके पीछे हटने के मार्ग अवरुद्ध हो गए थे। ये अच्छे काम स्वाभाविक रूप से उनके पिता द्वारा किए गए थे। उसे डर था कि उसका बेटा उसके दिल की सामग्री को नहीं मार पाएगा, इसलिए उसने इस जगह को सील करने के लिए अंतरिक्ष प्रॉप्स का इस्तेमाल किया। जियांग तियान ने कहा, ऐसा लगता है कि तथाकथित पहला दिव्य साम्राज्य, अनंत दिव्य साम्राज्य, या तो अच्छी बात नहीं है। ये लुओ ज़ेओनग के समान है। जैसा कि जियांग तियान ने ये चिल्लाया था, आसपास के और ग्रह के ऊपर देखने वाले लगभग सभी बलों को स्तब्ध कर दिया गया था। यह आदमी कौन है? वह हमारी आकाशगंगा में 2 सबसे शातिर बलों के बारे में ये कहने की हिम्मत कैसे करता है? मुझे नहीं पता। उसकी उम्र से देखते हुए यह आदमी 2 युवकों के रूप में एक ही उम्र के बारे में है, या यहाँ तक कि कम उम्र का। क्या ये हो सकता है कि वह कुछ शक्ति में से एक है जो मजे के लिए बाहर है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बल कितना शक्तिशाली है। क्या वह शाश्वत दिव्य साम्राज्य को छीन सकता है? दूसरा पक्ष सिर्फ एक कमांडर है, लेकिन वह शाश्वत दिव्य साम्राज्य के चेहरे का भी प्रतिनिधित्व करता है। क्या ये कहने के लिए चेहरे पर थप्पड़ नहीं है? चलो बस उत्साह को देखते हैं। शो शुरू होने वाला है। इस समय 2 युवकों और उनके पिता ने गुस्से से जियांग तियान को देखा। जाओ जाओ और इस आदमी को मार डालो, 2 बूढ़े लोगों ने लगभग एकजुट कहा, और दोनों युवक भी बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़े, क्योंकि उनकी राय में ये लड़ाई एक पूर्वगामी निष्कर्ष था। आखिरकार वे निश्चित रूप से प्रसिद्ध प्रतिभा थे और किसी के लिए भी उनसे अधिक शक्तिशाली होना असंभव था। मेरी हिट ले लो। दोनों लोगों ने तेजी से हमला किया। PAH विज्ञापन। हालांकि अगले दूसरे जियांग तियान ने अपना सिर भी नहीं मोड़ लिया, फिर भी 2 युवकों को अपनी पीठ के साथ चाय पी रही थी। अंतरिक्ष के नियमों से दोनों युवकों को सीधे टुकड़ों में कुचल दिया गया। हर कोई हौंफ रहा था। वह कैसे मर गया? मैंने पूरी प्रक्रिया भी नहीं देखी। क्या ये प्रतिशोध है? हर कोई हैरान था। आप कहना चाहते हैं कि जियांग तियान ने उसे मार डाला, लेकिन जियांग तियान शुरू से अंत तक चाय पी रहा था। आपने मेरे बेटे को मार डाला, तो आप अभी भी क्यों छिप रहे हैं? आप मुझे क्यों नहीं दिखाते और मुझे देखते हैं? इस समय दोनों युवकों के पिता ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने महसूस किया कि जियांग तियान के लिए अपने बेटे को मारना असंभव था, क्योंकि उनके बेटे के पास सुरक्षात्मक गियर था जो उन्होंने उसे दिया था, इसलिए उसके लिए इतनी आसानी से मरना असंभव था। ये युवक बहुत छोटा है, केवल एक संभावना है, अर्थात उसके पीछे एक मास्टर है। यह वह मास्टर होना चाहिए जिसने इस युवक को इतना अहंकार से बोलने का आत्मविश्वास दिया। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी तरफ कौन है। अब वे 2 स्तर के 199 मास्टर्स हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर प्रतिद्वंद्वी भी स्तर 199 के चरम पर है, जो कि सीमा है, तो उन्हें विश्वास है कि वे उसे हरा सकते हैं। उसके लिए मत देखो देश बम्पकिन, मैं वही था जिसने तुम्हारे बेटे को मार दिया था। जियांग तियान ने अपना सिर घुमाया, एक कप चाय पकड़े और थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन यह मुस्कान जानलेवा इरादे से भर गई। क्या सच में तुम है? दोनों ने पहली बार में विश्वास नहीं किया, जब तक कि उन्होंने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को महसूस नहीं किया और पाया कि यह स्तर 199 की सीमा थी। तब वे इसे अपने दिलों में मानते थे। आप वास्तव में 199 के स्तर पर हैं। हमने आपको कम करके आंका, लेकिन आप आज नहीं छोड़ सकते। जब दोनों ने ये कहा तो उनके आसपास के लोग भी बेहद हैरान थे। क्या ये युवक 199 के स्तर पर है? यह असंभव है। आप कितने साल के हैं और आप पहले से ही इतने शक्तिशाली हैं? ये हमारे ब्रह्मांड के नियमों के अनुरूप नहीं है। क्या ये करता है? यह नियमों के अनुरूप है या नहीं, अब इस पर चर्चा करने का समय नहीं है। वह आदमी 2 प्रमुख ताकतों के साथ बाहर गिरने वाला है। अनंत आकाशगंगा में यदि आप दोनों काले और सफेद दोनों दुनिया के शीर्ष बलों को अपमानित करते हैं, तो आपका भविष्य का जीवन कभी भी आसान नहीं होगा। यह एक अंतहीन पीछा होगा। विज्ञापन। अध्याय 488 अनंत साम्राज्य के 10 प्रमुख। काले और सफेद के बीच क्या अंतर है? यह एक से अधिक कुछ भी नहीं है, जो एक शर्मनाक काम करने से ज्यादा कुछ नहीं है, और दूसरा इसे गुप्त रूप से कर रहा है। जियांग तियान ने कहा, वास्तव में काले और सफेद के बीच कोई अंतर नहीं है। ये दुनिया इस बात पर निर्भर करती है कि कौन है सबसे मजबूत। मजबूत का अंतिम कहना है, और कमजोरों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। चलो एक साथ चलते हैं। उसकी सीमा स्तर 199 है। शाश्वत दिव्य साम्राज्य और लुओ ज़ेओनग की सेना के नेता बलों में शामिल होने के लिए तैयार थे, जिससे सभी को भी अजीब लगा। आखिरकार ये 2 प्रमुख बल हमेशा नश्वर दुश्मन रहे हैं, लेकिन अब वे सेना में शामिल हो गए हैं। ऐसा लगता है कि अच्छाई और बुराई के बीच का अंतर सभी बकवास है। टकराना। हालांकि जब विपरीत पक्ष बढ़ा तो जियांग तियान ने अपना हाथ लहराया और दोनों को तुरंत मांस के पेस्ट में निचोड़ा गया। दृश्य बस विस्फोटक था। जमीन पर कागज के रूप में मांस के केवल 2 टुकड़े सफेद थे। हर कोई शायद ही इस पर विश्वास कर सके। 2 स्तर की 199 की इतनी जल्दी मर गई? क्या कमांडर मर चुका है? हवा में खड़ी 2 प्रमुख बलों के युद्धपोत एक पल के लिए दंग रह गए। आखिरकार वे सभी जानते थे कि कमांडर किस स्तर का व्यक्ति था। अब उसके पास एक दौर के लिए विरोध करने की ताकत भी नहीं है। ये युवक कितना भयंकर होना चाहिए? हर कोई जल्दी से पीछे हट गया। लगभग कोई भी जियांग तियान के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं था। दोनों बेड़े तुरंत मुड़ गए और वापस जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जियांग तियान उन्हें कैसे जाने दे सकते थे? प्रत्यक्ष हत्या प्रवर्धन को चालू किया गया था और उन लोगों को लक्ष्य के रूप में चुना गया था। ऐसा लग रहा था कि कुछ अदृश्य विनाशकारी शक्ति है जिसने सीधे 2 प्रमुख बेड़े को नष्ट कर दिया। वे सभी लोग मर चुके थे और युद्धपोत अभी भी ग्रह के ऊपर डॉक किया गया था। उस पर कुछ राख के अलावा ये बहुत शांत था। वे कैसे मर गए? वे कौन थे? कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। उन्होंने यह नहीं देखा कि जियांग तियान ने कैसे कदम उठाया। उन्होंने केवल जियांग तियान को नीचे बैठकर चाय पीते देखा। बहुत भयानक। हर कोई इसके बारे में सोचता था, लेकिन फिर भी यह नहीं समझ सका कि यह किस तरह की चौंकाने वाली विधि थी। उनके बिना कोई कार्रवाई किए वे प्रतिद्वंद्वी को सिर्फ एक विचार के साथ नष्ट कर सकते थे।
जियांग तियान ने कुछ भी नहीं समझाया, लेकिन अगले समय में आसपास की सभी ताकतों ने अपना सबक सीखा और किसी ने भी जियांग तियान को भड़काने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि उन्होंने जियांग तियान से दूरी बनाए रखने की पहल की, इस डर से कि जियांग तियान दुखी होगा और उन्हें सेकंड में मार देगा। उसी समय शाश्वत स्टार डोमेन के केंद्र में ग्रह पर, जहाँ शाश्वत दिव्य साम्राज्य स्थित है, इस स्थान को अनंत स्टार कहा जाता है। इस नाम का कारण ये है कि इसका मतलब अनंत काल है। ईश्वर का शाश्वत राज्य शाश्वत आकाशगंगा में स्थापित किया गया था। यह उस दिन से स्थापित किया गया था जब यह आकाशगंगा का जन्म हुआ था और हमेशा दृढ़ता से खड़ा था, लगभग एक सदाबहार बल बन गया था। विज्ञापन आकाशगंगा में अग्रणी बल के रूप में वे स्वाभाविक रूप से संकीर्ण दिमाग वाले हैं। यद्यपि वे सतह पर हाई साउंडिंग करते हैं, वास्तव में वे सभी असंतुष्टों और किसी भी बल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो ईश्वर के शाश्वत राज्य का पालन नहीं करते हैं। जो कुछ भी नष्ट किया जा सकता है उसे नष्ट कर दिया गया है। इसलिए वर्षों से यहाँ लगभग सभी ने ईश्वर के शाश्वत राज्य की बात सुनी है। इस समय शाश्वत दिव्य साम्राज्य के उच्च स्तरीय सम्मेलन कक्ष में शाश्वत दिव्य साम्राज्य के 10 महान नेता यहाँ एकत्र हुए। उनमें से प्रत्येक स्तर 199 की सीमा पर था, लगभग असीम रूप से स्तर 200 के करीब। इसके अलावा वे पहले से ही कई प्रतियों से कुछ अलौकिक शक्ति उत्पत्ति प्राप्त कर चुके थे। अब उन्हें केवल स्तर 200 के माध्यम से तोड़ने के लिए अलौकिक शक्ति मूल के अंतिम बिट को अवशोषित करने की आवश्यकता है। इस समय एक बड़ी स्क्रीन उनके सामने थी। बड़ी स्क्रीन काली थी। ये बड़ी स्क्रीन युद्धपोत की सिग्नल स्क्रीन थी जिसे उन्होंने भेजा था। ली डे वास्तव में मारा गया था। राज्य के 10 प्रमुख गुस्से में थे, लेकिन ये भी थोड़ा चौंक गए क्योंकि ली डे उनके सबसे सक्षम नेता थे और उन्होंने लगभग हर बार कार्य पूरा किया। इस बार ली डे का मिशन अलौकिक शक्ति के स्रोत को वापस लाना था। वह हर बार पहले सफल हुआ, लेकिन वह इस बार मारा गया था। वे ली डे की ताकत को जानते थे। युद्धपोत द्वारा पहले भेजे गए सिग्नल से उन्हें पता चला कि यह एक युवा व्यक्ति था जिसने सेकंड में ली डे को मार दिया था। जल्दी करो और उस व्यक्ति की जानकारी की जांच करने के लिए गैलेक्सी सैटेलाइट तकनीक का उपयोग करें। शाश्वत आकाशगंगा में सभी प्रमुख बलों की अपनी गुप्त प्रौद्योगिकियां हैं और शाश्वत दिव्य साम्राज्य स्वाभाविक रूप से कुछ भी है। उनकी तकनीक शाश्वत उपग्रह तकनीक है जो शाश्वत आकाशगंगा के लगभग हर कोने को कवर कर सकती है। जब तक उपग्रह उस व्यक्ति को पकड़ लेता है वे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जल्द ही एक तस्वीर फिर से खोल दी गई बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दी। ये जियांग तियान एक आदमी में बदल गया था, लेकिन यह उसकी मूल उपस्थिति नहीं थी। डेटा कुछ भी नहीं दिखाता है। राज्य के 10 प्रमुखों ने कहा यह असंभव है। जब तक यह अनंत आकाशगंगा से है तब तक डेटा होगा। आवश्यक रूप से नहीं। राज्य का एक और प्रमुख पीछे हट गया। उदाहरण के लिए उन्हें स्टार चोरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह आदमी स्टार चोरों का सदस्य हो सकता है। इंटरस्टेलर चोरों का नेतृत्व लियो ज़ियोनग के नेतृत्व में किया जाता है, जो सबसे शक्तिशाली इंटरस्टेलर चोर है। लियो ज़ियोनग के नेता को मारने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से इंटरस्टेलर चोरों का सदस्य नहीं है। राज्य के तीसरे प्रमुख ने कहा मत भूलो, हालांकि हम परमेश्वर के पहले राज्य हैं। हम अनंत आकाशगंगा में परमेश्वर के एकमात्र राज्य हैं और शानदार राज्य और अन्य भी हैं। मेरा मतलब यह है कि इंटरस्टेलर पायरेट्स में भी कई ताकतें हैं, दोनों खुले तौर पर और गुप्त रूप से। इसके अलावा कुछ छिपे हुए मास्टर्स भी हैं जो खुद को छिपाना पसंद करते हैं। शायद वे भी वहां हैं। विज्ञापन हमें क्या करना चाहिए? क्या हम सिर्फ उस आदमी को घमंडी करते हुए देख सकते हैं? ऐसा लगता है कि मुझे खुद वहां जाने की जरूरत है। वह आदमी 1 सेकंड में ली डे को मारने में सक्षम था, जिसका अर्थ है कि उसकी ताकत 199 के स्तर की सीमा तक पहुंच गई है। लेकिन हमारे बीच अभी भी एक अंतर है। नेताओं में से एक ने गर्व से कहा, आखिरकार उनके अलौकिक शक्ति स्रोत की पूर्णता अब 95% है और अलौकिक शक्ति स्रोत के एक निशान को अवशोषित करने से प्रतिशत 5% तक बढ़ जाता है। जब तक ये 100% तक पहुंचता है तब तक आप स्तर 200 के माध्यम से तोड़ सकते हैं और फिर तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड के स्थान को छू सकते हैं या जान सकते हैं। स्तर 199 की सीमा तक पहुंचने के बाद ऊर्जा स्रोत की मात्रा अवशोषित हो गई और पूर्णता की डिग्री भी अपने स्वयं के युद्ध प्रभावशीलता को निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए सीमा स्तर 199 है। जो कोई भी अलौकिक शक्ति के एक निशान को अवशोषित करता है उसमें बहुत मजबूत मुकाबला शक्ति होगी। तो यही कारण है कि राज्य के प्रमुख ने सोचा कि अगर वह वहां गया तो वह जियांग तियान के साथ परेशानी को हल कर सकता है और साथ ही साथ वहां अपना अधिकार स्थापित कर सकता है और उन ग्रहों की ताकतों को बताता है। यद्यपि शाश्वत दिव्य साम्राज्य यहाँ से अपेक्षाकृत दूर है, यह अभी भी आकाशगंगा का नियंत्रक है। हालांकि नेता को यह नहीं पता था कि हालांकि अलौकिक शक्तियों की उत्पत्ति ने इस स्तर की लड़ाकू प्रभावशीलता को निर्धारित किया था, यह एकमात्र कारक नहीं था, कई अन्य कारक थे। उदाहरण के लिए एक नियम एक कारक है, विशेषताओं का स्तर भी एक कारक है, लगभग कई कारक हैं और राज्य का प्रमुख केवल एक कारक पर कब्जा करता है। जियांग तियान ने अन्य सभी कारकों को ध्यान में रखा है, इसलिए कोई कल्पना कर सकता है कि इस यात्रा का परिणाम क्या होगा। इस बार मैं आपको चिकनी नौकायन करने में मदद करूंगा। हाँ, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उस आदमी को नीचे ले जाऊंगा और फिर मैं व्यक्तिगत रूप से अलौकिक शक्ति के स्रोत को जब्त करने के लिए कालकोठरी में प्रवेश करूंगा। फिर 200 के स्तर के माध्यम से तोड़ने के लिए हम में से 10 में से पहला होने के नाते बधाई। राज्य के 10 प्रमुख एक दूसरे पर मुस्कुराए जैसे कि यह एक सौदा था। हालांकि उनके पास महाशक्तियों के स्रोत को हथियाने के लिए कालकोठरी में जाने के लिए कोई मजबूत व्यक्ति नहीं था, क्योंकि 10 नेता बहुत एकजुट थे और अगर वे सभी चले गए तो क्या होगा अगर एक इंटरस्टेलर चोर हमला करने के लिए आया था। इसलिए परमेश्वर के राज्य के केंद्र में बैठे एक शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। विज्ञापन अध्याय 489 ब्रह्मांड में ब्लैक होल दर्ज करें और अन्वेषण करें। भाई, क्या आपको कोई युद्धपोत लाने की आवश्यकता है? राज्य के अन्य 9 प्रमुखों से पूछा। मुझे केवल एक युद्धपोत की आवश्यकता है। अपनी ताकत के साथ मैं उन सभी को मार सकता हूँ। एक युद्धपोत सिर्फ यात्रा के लिए है, अन्यथा यह अपने आप से वहां पहुंचने के लिए बहुत प्रयास करेगा। क्या किसी अन्य संसाधनों की आवश्यकता है? कुछ औषधि और प्रॉप्स लें। हालांकि मैं प्रतिद्वंद्वी से डरता नहीं हूँ, लेकिन कुछ ट्रम्प कार्ड केवल मामले में रखना बेहतर है। फिर राज्य के प्रमुख ने संसाधन पुस्तकालय में प्रवेश किया और बहुत सारे प्रॉप्स का चयन किया। संसाधनों को लाने के बाद मैंने कुछ अनुयायियों को चुना। आखिरकार मैं खुद से युद्धपोत को नहीं चला सकता था। राज्य के प्रमुखों में से एक के रूप में मेरे पास कुछ चेहरा कैसे नहीं हो सकता है। इस प्रकार शाश्वत दिव्य साम्राज्य का एक युद्धपोत बाहर निकला। हालांकि यह एक अपेक्षाकृत बड़ा युद्धपोत था, किसी ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह केवल एक था।
वे उन ग्रहों को नहीं ले गए जो वे पारित करते थे गंभीरता से। उसी समय स्टारफील्ड के केंद्र में जहां लुओज यूनक की सेना स्थित थी, उनके पास शाश्वत राज्य की शक्तिशाली उपग्रह तकनीक नहीं थी, क्योंकि उनमें से कुछ शातिर अपराधियों जैसे भगोड़े हैं। ये लोग उपग्रह तकनीक नहीं बना सकते हैं, लेकिन उनके अपने विशेष प्रॉप्स और संचार उपकरण भी हैं। इस समय लुओज यूनक के नेता कुल 5 लोग मुख्यालय में अलौकिक शक्तियों की उत्पत्ति की प्रति के मामले पर चर्चा करने के लिए मिल रहे थे। चलो उनसे संपर्क करें और इस मामले के बारे में पूछें। यदि इस समय अधिक ताकतें आ रही हैं, तो हमें अधिक लोगों को भेजने की आवश्यकता हो सकती है। कई लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उनका युद्धपोत तब तक नष्ट हो गया था जब तक कि वे दूसरी तरफ से संपर्क करने के लिए प्रॉप्स नहीं निकालते, और फिर उन्होंने पाया कि उनके युद्धपोत का कोई संकेत नहीं था। क्या चल रहा है? मैंने आपको इतने लंबे समय तक अभ्यास करने के लिए कहा, लेकिन आपने कोई प्रगति नहीं की है। एक नेता ने संचार के प्रभारी अधीनस्थ को देखा और नाखुश कहा। चीफ, मैंने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई संकेत नहीं है। अधीनस्थ रोना चाहता था, लेकिन कोई आंसू नहीं था। असंभव, मैं इसे स्वयं अभ्यास करने की कोशिश करूंगा। नेताओं ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत था, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जहां वे संपर्क में नहीं आ सकते थे, इसलिए केवल एक संभावना थी। इसका मतलब ये है कि बाहर भेजे गए युद्धपोतों ने एक दुर्घटना का सामना किया है। वास्तव में कोई संकेत नहीं। ऐसा लगता है कि वे बहुत खतरे में हैं। क्या बल ये कर सकता था? क्या हमें जाना चाहिए और एक नजर रखना चाहिए? विज्ञापन, केवल एक व्यक्ति पर्याप्त होगा। हमारा क्षेत्र शांतिपूर्ण नहीं है। यदि बहुत सारे लोग जाते हैं, तो अन्य इंटरस्टेलर चोर स्थिति का लाभ उठा सकते हैं और अंदर घुस सकते हैं। ये सच है। मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। मेरे पास मजबूत लड़ाई और बचने की क्षमता है, नेता ने कहा, उसके चेहरे पर सेंटीपीड जैसा निशान वाला एक बुरी तरह से। ठीक है, फिर आगे बढ़ो और अपनी खुशखबरी की प्रतीक्षा करें। तो लुओज यूनक के प्रभाव के केंद्र से एक और समान युद्धपोत को निर्धारित किया गया। उन्होंने इसे सार्वजनिक नहीं किया, इस डर से कि अन्य इंटरस्टेलर पायलट्स को पता होगा कि वह वहां नहीं थे। आखिरकार स्तर 199 की सीमा के बिना एक बल बहुत अधिक आत्मविश्वास खो देगा, इसलिए यदि संभव हो तो उन्हें कम प्रोफाइल रखना चाहिए। दूसरी तरफ जियांग तियान थोड़ी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार एक विशाल काले भंवर को ग्रह के ऊपर दिखाई दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि कॉपी शुरू होने वाली थी। दौड़ना। हालांकि आसपास के लोगों ने तुरंत उन्हें याद दिलाया, कॉपी खोले जाने से पहले एक कॉस्मिक ब्लैक होल दिखाई देगा। इस ब्लैक होल से बचा नहीं जा सकता है। पूरी तरह से बनने से पहले एक निश्चित दूरी को दूर रखने के लिए चूसा जाने से बचने का एकमात्र तरीका है। एक बार जब आप अंदर चूसते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है, इसलिए इससे बचना बेहतर है। जब ब्लैक होल दिखाई दिया, तो कई बेड़े पास में थे, यहाँ तक कि अगर यह पूरी तरह से अभी तक नहीं बनाया गया था, तो इसे चूसा गया क्योंकि दूरी बहुत करीब थी। ब्लैक होल में कोई प्रकाश नहीं है, इसलिए कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है कि अंदर क्या है। मदद करना। अनगिनत लोग चिल्लाए। जियांग तियान ने भी इस समय एक मजबूत सक्शन बल महसूस किया। दूर जाने के बाद वह दूर के तारों वाले आकाश में खड़ा था। उन्होंने अपनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति का उपयोग ये पता लगाने के लिए किया कि ब्लैक होल क्या था। हालांकि जब उन्होंने अपनी पहली मानसिक शक्ति का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल किया, तो उन्हें वास्तव में ब्लैक होल में चूसा गया। जब उन्होंने अधिक मानसिक शक्ति को बढ़ाया, तो उन्होंने पाया कि उन्हें भी चूसा गया था। इससे उन्होंने निर्णय लिया कि यह ब्लैक होल काफी बड़ा होना चाहिए। यह इतना बड़ा है कि यह उस सब कुछ को अवशोषित कर सकता है जो करीब आती है, लेकिन यह बहुत बड़ा नहीं लगता है। क्या यह अंतरिक्ष के कारण है? जियांग तियान ने अचानक सोचा, क्योंकि इस चीज के स्थानिक नियम हैं, तो क्या उसके पास स्थानिक नियम भी नहीं है? यदि आप पास हो जाते हैं, तो आपको चूसा जाएगा। हालांकि जब तक आप अपने आप से एक अलग जगह बनाते हैं और उसमें छिप जाते हैं और पास हो जाते हैं, तो आपको अंदर नहीं चूसा जाएगा। विज्ञापन। ये सोचकर जियांग तियान ने निर्णायक रूप से खुद को विदेशी स्थान के साथ घेर लिया और फिर ब्लैक होल की ओर बढ़े। वह आदमी वास्तव में ब्लैक होल के करीब पहुंचने के लिए बेताब है। जब तक आप में चूसा जाता है, आप निश्चित रूप से मर जाएंगे, चाहे आप किसी भी स्तर पर हों, सभी ने कहा। हालांकि जियांग तियान ने पहले 2 प्रमुख बलों के बेड़े को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था, लेकिन ब्लैक होल अलग हैं। अन्य लोग उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन आप वास्तव में उनके करीब जा रहे हैं। जियांग तियानिंग ने संपर्क किया ब्लैक होल लगातार जब तक वह भंवर के प्रवेश द्वार तक नहीं पहुंच गया। उसने पाया कि जब उसने अंदर देखा, तो ये काली पिच थी और जिस व्यक्ति को पहले चूसा गया था वह पूरी तरह से गायब हो गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक प्रवेश द्वार है, और एक बार जब आप इसे दर्ज करते हैं, तो आपको दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट किया जाएगा? जियांग तियान ने अनुमान लगाया, लेकिन अगर ऐसा है, तो भी वह भागता नहीं था। धीरे धीरे गहराई से जियांग तियान का विदेशी स्थान बहुत प्रभावी था। मजबूत सक्शन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और वह धीरे धीरे कुछ नियमों और इस तरह के संपर्क में आया। उन्होंने पाया कि ब्लैक होल की गहराई स्थानिक नियमों से भरी हुई थी। इनके अलावा अन्य नियम थे, और अदृश्य रूप से उन्होंने बाधा की एक और परत की खोज की। हालांकि वह इसे तोड़ने के लिए जल्दी नहीं था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि इसे तोड़ने के बाद परिणाम क्या होंगे। क्या इस ब्रह्मांड की ऊपरी सीमा को पार करने वाले अजीब जानवरों का एक समूह दिखाई देगा? कालकोठरी का प्रवेश द्वार खुला है। इस समय जियांग तियान ने किसी को बाहर चिल्लाते हुए सुना, इसलिए वह बस बाहर चला गया। कालकोठरी इस समय अधिक महत्वपूर्ण थी। जब वह कालकोठरी से बाहर आया, अगर ब्लैक होल अभी भी वहां था, तो वह अंदर जाकर एक नजर ले जाएगा। इस बार बहुत सारे लोग आ रहे हैं। यदि हम अभी नहीं जाते हैं, तो हम कॉपी में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाहर आने के बाद जियांग तियान ने फिर से प्रति में पीछा किया। यह आदमी मरा नहीं है। जब सभी ने जियांग तियान को बाहर आते देखा, तो वे थोड़ा स्तब्ध थे। आखिरकार बाकी सभी लोग मर चुके थे। आप अकेले कैसे बाहर आ सकते हैं? यह निश्चित रूप से एक बड़ा आतंक है। कॉपी में इसका एक दुश्मन न बनाएं। यह वही है जो हर कोई अपने दिलों में गहरा सोचता है। लोगों की भीड़ एक के बाद एक में झुंड प्रवेश करने के बाद 2 युद्धपोत भी आ गए। वे शाश्वत दिव्य साम्राज्य और लुओज यूनक की सेना के युद्धपोत थे। एक राज्य के प्रमुख और एक नेता नीचे आ गए। उन्होंने जल्दी से कॉपी में प्रवेश किया, उनके चेहरे पर गर्व के साथ। इस बार समाचार के अनुसार सभी लोगों के बीच केवल उन दोनों ने अलौकिक शक्ति की उत्पत्ति को अवशोषित किया। आगे की व्याख्या करने के लिए इस प्रति में अलौकिक शक्ति का स्रोत उनसे संबंधित होगा। विज्ञापन। अध्याय 490 सुपर पावर की उत्पत्ति को अवशोषित करना। कॉपी में प्रवेश करने के बाद जियांग तियान ने पाया कि अंदर एक
बहुत बड़ी जगह थी, अंतरिक्ष सफेद था और कोई इलाका या लैंडफॉर्म नहीं था, कोई पहाड़, नदियां या कुछ भी नहीं था। हवा में केवल अनगिनत छोटी दरारें तैर रही थीं। जियांग तियान ने जो जानकारी पढ़ी थी, उससे पहले सीखा कि ये दरारें कुछ अराजक दरारें थीं। जानकारी में कहा गया है कि ये दरारें तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड से जुड़ी हो सकती हैं और तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड के बारे में कुछ रहस्य शामिल हैं। बस उन्हें हवा में तैरते हुए मत देखो। उद्धरण चिन्ह और दरार के आसपास कुछ चमकते क्रिस्टल थे। हर कोई जानता था कि यह अलौकिक शक्ति का स्रोत था। ये पहली बार भी था जब जियांग तियान ने अलौकिक शक्ति के भौतिक स्रोत को देखा। पिछली बार जब वह इसे मिला तो ये किसी और के शरीर से अलग हो गया था और यह एक भौतिक इकाई नहीं थी। इस बार इसे देखने के बाद जियांग तियान ने इसके अंदर से जीनों की पिटाई महसूस की। यह एक उच्च स्तर पर एक धड़कन थी और न केवल जियांग तियान, अन्य भी उत्साहित हो रहे थे और उनमें से कुछ खुद की मदद नहीं कर सकते थे। अरे, महाशक्तियों का स्रोत मेरा है। एक स्तर 195 महाशक्ति उपयोगकर्ता आगे बढ़ा, लेकिन जब वह दरारों के पास पहुंचा तो वह टुकड़ों में बिखर गया। पूरे आकाश में रक्त फोम तैरते हुए सभी ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। कौन वहां जाने की हिम्मत करता है? क्या कोई और रास्ता नहीं है? किसी ने पूछा। हाँ, ये दरारें तोड़ना है, लेकिन इसके लिए सभी के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। किसी ने लीड ली और फिर कई लोग एक दरार पर हमला करने के लिए एक साथ काम करने लगे। अंत में दरार के हमले को गायब करने में एक लंबा समय लगा। इस समय वे लोग ऊपर गए और अलौकिक शक्ति के स्रोत को छीनना शुरू कर दिया और एक दूसरे पर हमला करना भी शुरू कर दिया। मैं पहले गया था, यह मेरा है, मैंने अभी सबसे अधिक काम किया है। आप बकवास बात कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से बॉस हूँ। रास्ते से हट जाओ और मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर मत करो। एक पल के लिए हर कोई एक के कारण बहस कर रहा था। अलौकिक शक्ति का थोड़ा सा जियांग तियान के लिए उन्होंने उन मिनियन के तरीकों को नहीं देखा। वह सीधे चकमा वृद्धि को चालू कर दिया और बिना चकित किए दरार की ओर बढ़ गया। देखो, एक अन्य व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए दौड़ रहा है। स्वाभाविक रूप से ये दृश्य सभी ने देखा था। विज्ञापन, एक मिनट रुको, देखो वे दरारें उस पर हमला क्यों नहीं करती हैं? जब सभी ने सोचा कि जियांग तियान रक्त फोम में बदलने वाला था तो उन्होंने पाया कि जियांग तियान बरकरार था। यह अवैज्ञानिक है। क्या ये हो सकता है कि दरार उसका चचेरा भाई है, इसलिए हम उसे हरा नहीं देते? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? हर कोई हैरान था एक पल के लिए, यहाँ तक कि वे लोग जो सुपर पावर के स्रोत को छीनने की कोशिश कर रहे थे जियांग तियान को गौर से घूर रहे थे। वे स्वाभाविक रूप से नहीं जानते थे कि जियांग तियान के पास एक भयानक चकमा दर थी। इसलिए जब उन दरारों पर हमला किया गया तो जियांग तियान ने उन सभी को चकमा दिया। इसलिए उन्होंने बस दरार से हमले को नजरअंदाज कर दिया और अपनी अलौकिक शक्ति के स्रोत पर आ गए। उसे जितना करीब मिला उतना ही उसने अपने जीन के अंदर आवेग की खोज की, जैसे कि कुछ कूद रहा हो। स्नैप, उन्हें अलौकिक शक्ति के स्रोत का एक टुकड़ा मिला जो एक छोटा क्रिस्टल था जो उज्ज्वल रूप से चमक रहा था। जियांग तियान ने इसे सीधे अवशोषित किया और फिर रहस्यमय शक्ति का एक निशान जियांग तियान के शरीर में प्रवेश करना शुरू कर दिया। इस शक्ति के अलावा जियांग तियान के आनुवंशिक झोंपड़ियों के सभी कोई भी जीन जो शरीर के लिए हानिकारक थे सभी को अनलॉक करना शुरू कर दिया और रूपांतरित करना शुरू कर दिया। सबसे अनुकूल आनुवंशिक संयोजन में बदल गया। हालांकि चूंकि केवल अलौकिक शक्ति स्रोत का एक छोटा सा था, इसलिए सभी जियांग तियान के आनुवंशिक झोंपड़ियों को नहीं तोड़ा गया था। तब जियांग तियान ने एक ही विधि का पालन किया और अन्य अलौकिक शक्ति स्रोत क्रिस्टल को अवशोषित करना जारी रखा। एक दरार के पास ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद वह अन्य दरारों से ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए आगे बढ़ा। इस तरह जियांग तियान का शरीर झोंपड़ी से मुक्त हो गया और उसकी आभा मजबूत और मजबूत हो गई। उस आदमी ने वास्तव में इसे सीधे अवशोषित कर लिया। क्या वह विस्फोट करने से नहीं डरता है? सुपर पावर के स्रोत की ऊर्जा बहुत मजबूत है, भले ही यह सिर्फ एक छोटा क्रिस्टल हो। इसमें निहित महाशक्ति एक व्यक्ति को लेवल 199 की सीमा के साथ बनाने के लिए पर्याप्त है, जो उसे झेलने में असमर्थ है। इसके अलावा उस आदमी ने पहले से ही इतना अवशोषित कर लिया है। क्या वह इंसान नहीं है? हमें पता होगा कि क्या वह जांच के बाद एक इंसान है। इस समय एक आवाज आई। ये शाश्वत दिव्य साम्राज्य और लुओ ज़ियोनग की सेना के 2 दिग्गजों से था। उन्होंने जियांग तियान को सटीक रूप से पाया और बदला लेने के लिए तैयार थे। उन्होंने मूल रूप से पहले अलौकिक शक्ति के स्रोत को खोजने की योजना बनाई, लेकिन उन्होंने उन दरारों के करीब पहुंचने की हिम्मत नहीं की। इसलिए जब उन्होंने जियांग तियान को देखा तो उन्होंने पाया कि यह आदमी वास्तव में अप्रकाशित था। तुरंत दोनों दिग्गजों ने एक प्रोब को बाहर निकाला और इसकी जांच की। जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने पाया कि यद्यपि जियांग तियान एक इंसान था, वह शाश्वत आकाशगंगा से नहीं था। यह आदमी पास के देवताओं गैलेक्सी से है। ईश्वर के शाश्वत राज्य के रूप में यह इस बात के लिए खड़ा है कि कौन जानता है कि कितने साल हैं और आकाशगंगा में सबसे शक्तिशाली बल है। विज्ञापन, स्वाभाविक रूप से कुछ सुपर शक्तिशाली प्रॉप्स हैं, इसलिए जियांग तियान की सच्ची पहचान का पता लगाना बहुत आसान है। इसके अलावा जियांग तियान ने जानबूझकर कवर नहीं किया, उसने बस अपनी उपस्थिति को थोड़ा बदल दिया। वह वास्तव में एक और आकाशगंगा से है। यदि ऐसा है तो हमें उसे अपनी अलौकिक शक्तियों का स्रोत प्राप्त नहीं करने देना चाहिए। बस चिल्लाने की बात क्या है? वह आदमी वहां पर, मुझे नहीं पता कि आपको ये जगह कैसे मिली, लेकिन आप एक विदेशी आकाशगंगा से हैं और हमें हमारी शाश्वत आकाशगंगा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। लेकिन जब से आप दरारों को अनदेखा कर सकते हैं, जब तक आप हमें पर्याप्त अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने में मदद करते हैं, हम आपको जाने देंगे। आप इस सौदे पर बहुत पैसा कमाएंगे और आप निश्चित रूप से हार नहीं जाएंगे। 2 प्रमुख बलों के लोगों ने शुरुआत में जानलेवा इरादे नहीं दिखाए, लेकिन बहुत सारी अच्छी बातें कही। हालांकि भले ही जियांग तियान ने उन्हें पर्याप्त अलौकिक शक्ति की उत्पत्ति दी हो, लेकिन उन्होंने जियांग तियान को जाने देने का इरादा नहीं किया। जो कोई भी अपनी सेना के नेता को मारता है उसे मरना होगा। हाँ, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें अपने महाशक्तियों का स्रोत क्यों दूंगा? क्या आपको लगता है कि आप मेरे लिए खतरा हैं? ये जानते हुए कि मैं एक और आकाशगंगा से हूँ, आप क्या कर सकते हैं? हालांकि जियांग तियान तिरस्कारपूर्ण लग रहा था। क्या ये लोग वास्तव में सोचते हैं कि वे किसी विशेष हैं? HMPH, इसे पछतावा नहीं है। मैं नहीं विश्वास करो कि आप अनंत आकाशगंगा से बच सकते हैं। क्या आप हमारी खोज से बच सकते हैं? कोई कहता रहा। हालांकि जियांग तियान ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और बस अलौकिक शक्ति की उत्पत्ति को अवशोषित करना जारी रखा। उन्होंने अब 30 से अधिक क्रिस्टल को अवशोषित कर लिया है और जीन के अंतिम झोंपड़ियों को 30% से तोड़ दिया गया है।
उसे बस के माध्यम से तोड़ने के लिए थोड़ा और अवशोषित करने की आवश्यकता थी, इसलिए जियांग तियान ने अपनी गति को गति देना शुरू कर दिया। उसके हाथ की एक लहर के साथ दरार के पास कई क्रिस्टल उसकी तरफ आ गए। बूम! जियांग तियान ने ये सब एक सांस में अवशोषित कर लिया। उन्होंने ऊर्जा का एक बड़ा प्रभाव महसूस किया। यदि यह उसकी उच्च विशेषताओं और असाधारण काया के लिए नहीं था, तो किसी और की मृत्यु बहुत पहले होगी। पा 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 उनका पूरा शरीर शोर कर रहा था, जो कि उनके आनुवंशिक झोंपड़ी के अंतिम स्तर को अनलॉक किया जा रहा था, जिसका अर्थ है कि वह स्तर 200 के माध्यम से टूटने वाला था। विज्ञापन अध्याय 491 अंतरिक्ष युद्ध गठबंधन गठन। ऐसा लगता है कि वह टूटने वाला है। जब सभी ने इस दृश्य को देखा तो उन्हें पता चला कि जियांग तियान की अलौकिक शक्ति एक विशाल भंवर में इकट्ठा हुई और फिर जियांग तियान में डाली गई। उस पर जल्दी से हमला करें, उसे तोड़ने न दें। एक बार जब वह टूट जाता है तो हम कर रहे हैं। बड़े लोगों ने 2 प्रमुख बलों का नेतृत्व किया और फिर सभी ने हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि उनके और जियांग तियान के बीच कई दरारें थीं, इसलिए वे हमला नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि अगर उन्होंने किया तो जियांग तियान की उच्च चकमा दर इसे अनदेखा कर सकती है। बूम! इस समय जियांग तियान के सभी आनुवंशिक झोपड़ियों को तोड़ा गया था। वह निर्माता की तरह उज्ज्वल और रहस्यमय था और उसकी आभा सभी के लिए अप्रत्याशित थी। अरे नहीं, वह टूट गया। हर कोई भागना चाहता था, लेकिन पाया कि बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि हल्की लहरों का एक चक्र फैल रहा है और फिर इस कॉपी में हर कोई राख में बदल गया। ये स्वाभाविक रूप से जियांग तियान की हत्या के प्रवर्धन को सक्रिय किया जा रहा है। इससे पहले उनकी सीमा 199 स्तर की थी। ये सक्रिय होने के बाद स्तर 199 से नीचे सभी को राख में कम कर दिया जाएगा, लेकिन अब स्तर 200 के माध्यम से टूटने के बाद जियांग तियान की हत्या प्रवर्धन को सक्रिय किया गया है और रेंज के भीतर दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में सभी दुश्मन सीधे मारे गए हैं। ये कहा जा सकता है कि वह अब सीधे एक हत्यारे हथियार में बदल गया है। उन लोगों के साथ काम करने के बाद जियांग तियान ने अपने शरीर में बदलावों की जांच करना शुरू कर दिया। पहला उनका अलौकिक शक्ति मूल्य था, जो लगभग 10,000 बार विस्तारित हुआ था। हालांकि ये केवल 199 से 200 के स्तर तक था। हालांकि जियांग तियान की वर्तमान क्षमता और प्रतिक्रिया क्षमता को देखते हुए इस विशेषता ने 10,000 बार विस्तारित किया, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा आनुवंशिक स्तर का उच्चारण है। पहले जीन में प्रतिकूल कारक थे, लेकिन अब वे सभी अनुकूल कारक हैं। हर बार जब जीन पुनर्संयोजित होते हैं तो वे लाभकारी चीजों का उत्पादन करते हैं, और अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके स्तर को प्रतिबंधित कर सके, जिसका अर्थ है कि अगर जियांग तियान अपग्रेड करना चाहता है तो वह 200 के स्तर से आगे बढ़ सकता है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बिंदु है। स्तर 200 तक पहुंचने के बाद दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में विदेशी जानवरों ने पहले से ही कोई अनुभव बोनस प्रदान किया है और जियांग तियान जी को तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में जाना चाहिए। विदेशी जानवरों की तलाश में जो किसी के स्तर में सुधार कर सकते हैं, लेकिन भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जियांग तियान ने ली और अन्य लोगों को अपने साथ ले जाने की भी योजना बनाई है। अंतिम बिंदु ये है कि 200 के स्तर तक पहुंचने के बाद जियांग तियान पहले से ही तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड की दिशा को समझ सकता है, जो लगभग एक प्रकार की स्वजनित चेतना है। विज्ञापन चेतना का ये निशान ब्रह्मांड द्वारा प्रत्यारोपित किया गया था, जो स्वयं जियांग तियान द्वारा निर्मित नहीं था। चेतना के इस निशान के माध्यम से जियांग तियान ने दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड की खोज की। यह तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में सिर्फ एक पिंजरे है। इसे सीधे शब्दों में कहें तो ये तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में रखा गया एक पालतू जानवर है। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई भी तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड से यहाँ नहीं आता है, क्योंकि तीसरा स्तरीय सभ्यता ब्रह्मांड इस स्थान पर नीचे दिखता है और वे एक उच्च विकसित और अत्यधिक शक्तिशाली ब्रह्मांड में रहते हैं, जहां स्तर 200 सिर्फ शुरुआत है। और क्योंकि आनुवंशिक झोंपड़ी के प्रतिबंध टूट गए हैं, तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड के स्तर तक कोई ऊपरी सीमा नहीं है। एक बार जब आप वहां जाते हैं तो आप स्तर 230 या यहाँ तक की स्तर का सामना कर सकते हैं। 250, यहाँ तक कि 1000 और 10,000 के स्तर भी हैं। इसलिए जियांग तियान इस जगह के लिए बहुत तड़प रहा था, लेकिन अब उसे जल्दी से सभी अलौकिक क्रिस्टल को इकट्ठा करना था और वापस देवताओं की आकाशगंगा में भागना था। ये स्थान अब रहने के लिए उपयुक्त नहीं था। सभी क्रिस्टल इकट्ठा करने और उन्हें विदेशी अंतरिक्ष में लगभग एक पहाड़ में जमा करने के बाद जियांग तियान बाहर आया और वापस देवताओं की आकाशगंगा की ओर भागना शुरू कर दिया। उसी समय रास्ते में जियांग तियान दिखावा करने के लिए बहुत आलसी था और बस अपना सच्चा आत्मा दिखाया। स्वाभाविक रूप से उन्होंने कई ताकतों से पीछा किया, लेकिन वे सभी एक एक करके हल हो गए। अनंत आकाशगंगा के किनारे को पार करते समय जियांग तियान को पता चला कि अनंत आकाशगंगा का बेड़ा देवता आकाशगंगा के बेड़े के साथ लड़ रहा था और वह नहीं जानता था कि क्या चल रहा है। वापस भागते हुए जियांग तियान ने पाया कि कई आकाशगंगाओं में लड़ाई चल रही थी और कई ग्रह बल एक दूसरे से लड़ रहे थे और कोई भी नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। सौभाग्य से जियांग तियान गॉड्स गैलेक्सी में ब्लू गॉड स्टार में वापस जाने के बाद महान जिया डिवाइन किंगडम भी था और झेंग लिंग और अन्य कुछ ग्रहों के साथ गठबंधन मामलों पर चर्चा कर रहे थे। जियांग तियान, तुम वापस आ गए। जियांग तियान को वापस आते हुए देखकर दिव्य साम्राज्य के सभी उच्च रैंकिंग वाले अधिकारियों को अचानक आश्वस्त महसूस हुआ। क्षमा करें, हम आपके साथ एक गठबंधन नहीं करेंगे, हम इसे अपने दम पर कर सकते हैं। झेंग लिंग ने गर्व से दूसरी तरफ कहा, क्या कोई गठबंधन नहीं? आप जानते हैं कॉस्मिक युद्ध पहले ही आ चुका है। यदि आप एक गठबंधन नहीं बनाते हैं तो आपके लिए अकेले जीवित रहना मुश्किल होगा। बातचीत के दौरान जियांग तियान को यह भी पता चला कि ब्रह्मांडीय युद्ध फिर से शुरू हो गया था। इस समय सभी आकाशगंगाओं, ग्रहों या स्टार क्षेत्रों में गठजोड़ होने लगे। आखिरकार जब सभी की ताकत एक साथ जोड़ी जाती है तो यह अधिक उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। यदि यह सिर्फ एक ग्रह की शक्ति है तो यह वास्तव में ब्रह्मांडीय युद्ध में बहुत कमजोर है। विज्ञापन एक ग्रह एक स्टार क्षेत्र में धूल के एक धब्बे की तरह है। एक आकाशगंगा में अकेले चलो। यदि यह एक गठबंधन नहीं बनाता है तो ये लौकिक युद्ध में धूल बनना तय है। ठीक है, चूंकि आप एक गठबंधन नहीं बनाना चाहते हैं, समय आने पर इसे पछतावा न करें। विपरीत दिशा में लोगों ने एक शब्द छोड़ दिया और गुस्से में चले गए। उन लोगों के चले जाने के बाद जियांग तियान ने सावधानी से कॉस्मिक युद्ध के बारे में सीखा। झेंग लिंग और अन्य लोगों को नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन ब्रह्मांड में और हर आकाशगंगा के बीच हर जगह झगड़े हुए। यहाँ तक कि अन्य क्षेत्र जैसे कि बीस्ट रियलम, द डार्क रियलम और इतने पर लड़ने में लगे हुए हैं।
क्षेत्र के किनारे पर झोपड़ियों के माध्यम से टूटने और एक हाथापाई में संलग्न होने की प्रवृत्ति के साथ। इस युद्ध में सैकड़ों अरबों में सैनिकों की संख्या को मापा नहीं जाता है, लेकिन स्टार डोमेन गठबंधन के अस्तित्व के कारण खरबों और खरबों में। ठीक है, अब जब ब्रह्मांडीय युद्ध शुरू हो गया है, हमें भाग लेना होगा और अपने महान जिया दिव्य राष्ट्र को प्रसिद्ध करना होगा। लेकिन अब आपको पहले से तोड़ना चाहिए। जियांग तियान ने सीधे सभी ऊर्जा क्रिस्टल निकाले और सभी को तोड़ने के लिए कहा। सभी की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जियांग तियान ने अपने स्वयं के अभिभावक प्रवर्धन को सक्रिय किया। ये सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्र संवर्धन भी हैं कि हर कोई अधिक सुचारू रूप से अवशोषित कर सकता है। इन लोगों में जियांग तियान जैसी शक्तिशाली विशेषताएं नहीं है, इसलिए अवशोषण थोड़ा धीमा है। हालांकि लगभग 10 दिन बाद जेंग लिंग, जेंग यू, लुओली, सुयान और अन्य सभी स्तर 200 के माध्यम से टूट गए। सफलता के बाद वे लौकिक युद्ध का सामना करने में आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उसी समय दूसरी तरफ देवताओं के मुख्यालय स्टार डोमेन गठबंधन का मुख्यालय, क्योंकि सभी ब्रह्मांडीय युद्धों को स्टार डोमेन गठबंधनों के माध्यम से लड़ा जाता है। गॉड स्टार डोमेन के सभी ग्रह ग्रेट जिया डिवाइन किंगडम को छोड़कर एक साथ एकजुट हुए हैं और कर्मियों से संपर्क करने के लिए जिम्मेदार हैं। गठबंधन के नेता को सूचित किया गया था कि महान जिया दिव्य साम्राज्य ने गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया। नेता को इस स्टार क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली ग्रह के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने कृतघ्न होंगे। मुझे लगता है कि ग्रेट जिया डिवाइन नेशन ने गुप्त रूप से अन्य गठबंधनों में शामिल हो गए हैं। यदि ऐसा है तो हम उन्हें यहाँ नहीं रख सकते। अन्यथा क्या होगा अगर महान जिया दिव्य राष्ट्र हमें पीछे में छुरा घोंपता है जब हम अन्य स्टार गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं? क्या नेता ने कहा कि यह सच है? मुझे लगता है कि हमें पहले महान जिया दिव्य साम्राज्य को नष्ट करने के लिए एक बेड़ा भेजना चाहिए। विज्ञापन अध्याय 492 गश्ती द्वारा विस्फोट। मुझे ये भी लगता है कि महान जिया राज्य को हमारी जीत में एक चर नहीं बनने देना आवश्यक है। हाँ, वर्तमान में देवताओं के स्टार क्षेत्र में हमारी ताकत शीर्ष 10 में रैंक करती है, इसलिए आंतरिक समस्याओं को हल किया जाना चाहिए और किसी भी अवज्ञाकारी ग्रहों को सीधे समाप्त कर दिया जाएगा। मुझे उन्हें नष्ट करने के लिए एक बेड़ा भेजने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहां किसे भेजा जाना चाहिए? हम सभी स्तर 190 से अधिक हैं। जहां तक मुझे पता है जेंग लिंग और ग्रेट जिया के राज्य के अन्य लोग सबसे मजबूत हैं और वे केवल 170 के स्तर से अधिक हैं। अगर हम वहां जाते हैं तो क्या यह नहीं होगा कि हम अयोग्य हैं और कम कर रहे हैं? सभी ने अपना सिर हिला दिया। ग्रेट जिया के राज्य की उनकी समझ अभी भी कुछ महीने पहले थी, इसलिए मुझे लगा कि ग्रेट जिया के राज्य के साथ व्यवहार करना एक तुच्छ मामला था और वरिष्ठ कर्मचारी कार्रवाई करने के लिए बहुत आलसी थे। एक लंबी चर्चा के बाद उन्होंने आखिरकार एक अधीनस्थ भेज दिया। इस व्यक्ति का नाम रॉबिन है। वह एक स्तर 175 योद्धा है। वह वर्तमान में एक गठबंधन युद्धपोत की आज्ञा देता है। उनकी कमान के तहत कई सैनिक हैं और उन्हें पिछले लड़ाकू अनुभव हैं। हर कोई इस बात से सहमत था कि रॉबिन को भेजना सबसे अच्छा विकल्प था। उन्हें बस अच्छी खबर का इंतजार करना था। रॉबिन इस समय प्रशिक्षण मैदान में थे। आदेश प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने युद्धपोत समूह को बुलाया और तुरंत सैनिकों को डेक्सिया के राज्य में ले जाया। उनका स्थान ग्रेट जिया किंगडम से बहुत दूर नहीं था, इसलिए महान जिया साम्राज्य तक पहुंचने में लगभग आधे दिन लग गए। पहली चीज जो वह पहुंची वह ग्रेट जिया किंगडम का हवाई क्षेत्र था, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि ग्रेट जिया किंगडम की प्रत्येक गश्ती दल में केवल 10 लोग थे। आपको पता होना चाहिए कि हवाई क्षेत्र एक ग्रह के लिए एक संकट चेतावनी है। बड़ी संख्या में गश्ती कर्मियों की व्यवस्था करना आवश्यक है। आजकल 10 लोगों की एक टीम क्या कर सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रेट जिया के राज्य को पता था कि यह नष्ट होने वाला था, इसलिए उन उच्च स्तरीय अधिकारी पहले से भाग गए? उन्होंने कुछ लोगों को यहाँ मरने के लिए भेजा। रॉबिन ने अपने दिल में अनुमान लगाया, लेकिन वह निश्चित नहीं था। फिर उन्होंने युद्धपोत समूह को गश्तों की ओर ले गया। कोई आ रहा है, जल्दी से धीमा हो गया। आपके आगे का हवाई क्षेत्र महान जिया का राज्य है। गश्ती दल ने तुरंत उन्हें डांटा। उन्हें हाल ही में उच्च स्तरीय अधिकारियों से आदेश नहीं मिला था। एक आदेश के बिना दूसरों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें रोक दिया गया। HMPH कैसे एकमात्र गश्ती अधिकारी ने मुझे रोक दिया? रॉबिन ने तुरंत अपने कुछ लोगों को गश्ती दल से निपटने के लिए भेजा। ये लोग उसके अभिजात वर्ग हैं। विज्ञापन जाओ और उन्हें मार डालो। सावधान रहें कि कोई निशान न छोड़ें। रॉबिन के आदेश के बाद अभिजात वर्ग के लोग जल्दी से भाग गए। बहन धमाके। जल्द ही लड़ाई की आवाज आ गई, लेकिन लगभग 1 सेकंड में रॉबिन के कुलीन लोग सभी मृत हो गए थे। कोई रास्ता नहीं था। ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। हालांकि ये सिर्फ गश्ती दल हैं, लेकिन जब जियांग तियान वापस आया तो पूरे डेक्सिया किंगडम में बड़ी मात्रा में संसाधन सुधार हुए। लगभग सभी को बहुत सुधार किया गया है और सबसे अधिक सीधे स्तर 199 तक बढ़ावा दिया गया है। इन गश्ती सदस्यों के बीच सबसे कम एक वर्तमान में स्तर 194 है और अग्रणी कप्तान 198 का स्तर है। इस शीर्ष स्तरीय कॉन्फ़िगरेशन के साथ उसका सामना करने वाला उच्चतम रॉबिन केवल स्तर 175 है। यह अजीब होगा अगर वह उसे हरा सकता है। क्या इतना शक्तिशाली? ऐसा लगता है कि मुझे खुद कार्रवाई करनी है। रॉबिन स्वाभाविक रूप से प्रतिद्वंद्वी की ताकत के माध्यम से नहीं देख सकता था। आखिरकार वह दूसरों की तुलना में बहुत कम था। हालांकि सैनिकों के पास आमतौर पर कम ताकत होती है, जो लगभग एक निश्चित अवधारणा है, इसलिए रॉबिन की राय में लड़ाई खुद से खत्म हो जाएगी। मौत। रॉबिन चिल्लाया। दरार। रॉबिन की दर्दनाक आवाज लग रही थी जैसे उसे मुक्का मारा जा रहा था और लात मारी हो। पीटा जाने के बाद उसे सीधे एक ढेर में पीटा गया। मुझे लगा कि यह बहुत शक्तिशाली था और इसने बहुत सारे पिटाई की, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप कुछ और घूंसे के बाद मर जाएंगे। हाँ, हमारे पास अभी तक लड़ाई नहीं हुई है। उसकी दादी, उसके पीछे कोई बेड़ा नहीं है। चलो इसे भी नष्ट कर देते हैं। नतीजतन जल्द ही बेड़े को भी एक साथ नष्ट कर दिया गया। युद्धपोतों के लिए गश्ती दल ने उन्हें इकट्ठा नहीं किया क्योंकि उनकी तुलना जियांग तियान के युद्धपोतों के साथ की गई थी। ये युद्धपोत जैसे थेकाक्स जहाजों और विमान वाहक के बीच अंतर, वे बिल्कुल भी आंखों को पकड़ नहीं रहे थे, इसलिए वे एक साथ नष्ट हो गए थे। क्या हमें इस बारे में प्रमुख बताना चाहिए? कई गश्ती सदस्यों ने विनाश के बाद कहा। इसे भूल जाओ। हर कोई अब 200 के स्तर के माध्यम से टूट रहा है, इसलिए उन्हें परेशान करना अच्छा नहीं है। ये बुरा होगा यदि प्रमुख एक महत्वपूर्ण क्षण में हमारे द्वारा परेशान हैं। इसके अलावा इन बेड़े के विनाश की खबर को वापस भेज दिया जाता है। अधिक शक्तिशाली लोगों को वापस भेजा जा सकता है।
तब तक हम एक और बड़ी लड़ाई कर सकते हैं। विज्ञापन, क्या होगा अगर दूसरा पक्ष एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी भेजता है? ये धिक्कार है, आप बहुत अधिक चिंता कर रहे हैं। गॉड स्टार क्षेत्र में कौन से शक्तिशाली विरोधी हो सकते हैं? इसके अलावा 10 गश्ती दल हैं और 9 और हैं। यदि आप उन्हें हरा नहीं सकते हैं तो बस समर्थन के लिए कॉल करें। यह सही है, आखिरकार हम सबसे कमजोर गश्ती टीम हैं। हमारे पास अभी भी 9 बड़े भाई हैं जो सब कुछ जानते हैं। हम डरते नहीं हैं। ऐसा कहने के बाद कई लोग शांत हो गए और गश्त जारी रखे जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ के रूप में गठबंधन और सितारों के मुख्यालय में उन्होंने सोचा कि रॉबिन की यात्रा सुरक्षित थी, इसलिए उन्होंने रॉबिन के यात्रा कार्यक्रम का पालन नहीं किया। जब तक कई गठबंधन नेताओं ने रिपोर्ट प्राप्त की, नहीं, लॉर्ड रॉबिन के बेड़े के संकेत सभी चले गए हैं। एक संचार स्टाफ सदस्य ने रिपोर्ट करने के लिए जल्दबाजी की। वह प्रमुख बेड़े के संकेतों से संपर्क करने के लिए जिम्मेदार था। इस अवधि के दौरान वह रॉबिन के बेड़े को ट्रैक कर रहा था, लेकिन पाया कि थोड़ी देर के लिए ट्रैकिंग के बाद संकेत गायब हो गया। उसने सोचा कि रॉबिन ने सिग्नल को काट दिया था, लेकिन बाद में यह पता चला कि सिग्नल स्रोत चला गया था। इस स्थिति का मूल रूप से मतलब था कि रॉबिन को मार दिया गया था या युद्धपोत ने स्टारफील्ड को छोड़ दिया और भाग गया। लेकिन रॉबिन हमेशा एक वफादार अधीनस्थ रहा है और ऐसा काम नहीं करेगा, इसलिए केवल एक संभावना है, रॉबिन मर चुका है। क्या कहा आपने? गठबंधन के नेता हैरान थे। वे अभी भी रॉबिन की ताकत को जानते थे, लेकिन जब से उन्हें बाहर भेजा गया था तब तक ये कब तक था? यात्रा कार्यक्रम के अनुसार क्या उसे सिर्फ महान जिया के राज्य में नहीं आना चाहिए था? वह क्यों मर गया? ग्रेट जिया के राज्य के स्वामी कहाँ से आए थे? क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रेट जिया का राज्य वास्तव में अन्य गठजोड़ में शामिल हो गया है? ये सच होना चाहिए। केवल इस तरह से अन्य गठबंधन रॉबिन से निपटने के लिए विशेषज्ञों को भेजेंगे, कई नेताओं ने अनुमान लगाया। अगर यह मामला है तो ग्रेट जिया के राज्य को नष्ट करना और भी महत्वपूर्ण है। हम अभी भी नहीं जानते कि वे कौन से गठबंधन में शामिल हो गए हैं। युद्ध शुरू होने के बाद गठबंधन एक बैकस्टेप शुरू होता है। इस बार हम इससे निपटने के लिए अधिक से अधिक शक्तिशाली युद्धपोत भेजेंगे और इसे सीधे पहुंचेंगे। मेरी राय में बस रायबुल को गोली मारो। ठीक है, रायबुल इसे कर सकता है। वह अभी भी उत्तरी स्टार क्षेत्र में युद्ध के सबसे मजबूत देवता के रूप में जाना जाता है। वह कई वर्षों से अपराजित है। इस बार कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रतिद्वंद्वी क्या है, वह नष्ट हो जाएगा। जाओ और सैनिकों को भेजने के लिए लेईबुल को सूचित करें। जल्द ही गठबंधन ने आदेश जारी किया और लेईबुल इसे प्राप्त करने के तुरंत बाद बंद कर दिया। विज्ञापन, अध्याय 493, सामूहिक सफलता के स्तर 200 तक। लीबुल युद्धपोत के धनुष पर खड़े थे। उन्हें बहुत गर्व था, क्योंकि उनकी राय में रॉबिन की ताकत बिल्कुल भी ध्यान देने योग्य नहीं थी और वह 190 के स्तर के एक नए मजबूत व्यक्ति थे। इसने उन्हें गठबंधन के उत्तरी क्षेत्र में नंबर 1 योद्धा भी बना दिया। कम से कम अतीत में कई छोटे ग्रहों को नष्ट करते समय वह हमेशा अग्रणी रहा था और कभी भी असफल नहीं हुआ था। जनरल को रिपोर्ट करें, ग्रेट जिया डिवाइन किंगडम का हवाई क्षेत्र आगे है। लीबुल की युद्धपोत तेज है और शीर्ष लाइन है, इसलिए इसमें आधा दिन नहीं लगेगा। केवल 1 घंटे में वे ब्लू गॉड ग्रह के ऊपर पहुंचे। जैसा कि अपेक्षित था, वे रॉबिन के रूप में एक ही जगह पर आए और उस गश्ती टीम का भी सामना किया। शिट कप्तान, वे वास्तव में यहाँ हैं। प्रत्येक गश्ती टीम अपने स्वयं के निश्चित क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। गश्त को पूरा करने के बाद ये टीम सिर्फ ऊब गई। जब मैंने रेबुल के बेड़े को युद्धपोतों के बेड़े को देखा तो मुझे तुरंत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य की बात क्या है? यह एक तारांकन जी आश्चर्य है। लिबुल के आने की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने आगे बढ़ने और घेरने और दमन शुरू करने की पहल की। जनरल, वे लोग हमारी ओर क्यों आ रहे हैं? इस दृश्य को देखकर अधीनस्थ अभी भी हैरान थे। शायद उन्होंने दुश्मन की खोज की है और जांच के लिए आना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें मौका नहीं दूंगा। जब तक वे करीब आते हैं, मैं उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। उद्धरण चिन्ह। आखिरकार कुछ गश्ती सदस्यों के लिए लगभग 130 के स्तर की ताकत पर्याप्त है। लीबुल को लगभग पता चला था कि स्क्रिप्ट कैसे विकसित होगी। वह प्रतिद्वंद्वी को कुचल देगा और फिर युद्धपोत बमबारी करना जारी रखेगा और फिर महान जिया दिव्य साम्राज्य आत्मसमर्पण कर देगा। अपने सभी संसाधनों को जमा करें और वह संसाधनों को स्वीकार करेगा, लेकिन वह किसी को विपरीत पक्ष में जाने नहीं देगा। वह उन सभी को मार देगा, क्योंकि वह विनाश मशीन के रूप में जाना जाता है। यह आता है। लीबुल भयंकर गति के साथ आगे बढ़ा। दरार। हालांकि अगले दूसरे रेबुल को एक गश्ती सदस्य से एक पंच से मारा गया था और उसके शरीर ने युद्धपोत को मुश्किल से मारा। यहाँ तक कि युद्धपोत में इस्तेमाल की जाने वाली सुपर मेटल भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। अहम, क्या नरक है? यह एक गश्ती सदस्य है। कौन सा गश्ती मेरे जैसे एक सामान्य को हराने की हिम्मत करता है? लीबुल स्तब्ध था। धिक्कार है, स्क्रिप्ट गलत है। जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि यह क्यों विकसित नहीं हो रहा है। एक और बात यह है कि क्या प्रतिद्वंद्वी का हमला बहुत शक्तिशाली नहीं है? उनके पास 19वीं स्तर के रक्षात्मक कवच भी हैं। विज्ञापन, युद्धपोत अब घुस गए हैं और दुश्मन ने स्पष्ट रूप से किसी भी मार्शल आर्ट या इस तरह का उपयोग नहीं किया है। आग। लीबुल थोड़ा चौंक गया था, लेकिन फिर एक सामान्य के रूप में जिसने कई लड़ाई में भाग लिया था, वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि आगे क्या करना है। दुश्मन की ऊर्जा का उपभोग करने के लिए निरंतर फायरिंग सबसे अच्छा विकल्प है। एक बार आज के युद्धपोतों के बेड़े में एक साथ आग लग जाती है, घनत्व इतना अधिक है कि दुश्मन निश्चित रूप से आगे आने की हिम्मत नहीं करेगा। बैंग बैंग बैंग। युद्धपोत समूह की मुख्य बंदूकें और द्वितीयक बंदूकें एक ही समय में निकाल दी गईं और गुप्त हथियार के पास छिपाने के लिए कोई जगह नहीं थी। हालांकि विपरीत दिशा में गश्ती सदस्यों को भी चकमा देने की आवश्यकता नहीं थी। वे बस आग के नीचे लड़ने के लिए आए और युद्धपोत पर एक राक्षस को नष्ट कर दिया। क्या बकवास है। तोपखाने की आग से लड़ते हुए विपरीत दिशा में युद्धपोत को देखकर लीबुल बेहद घबरा गया था। यह एक सुपर युद्धपोत था। अगर वह एक शॉट की शक्ति का सामना कर सकता है तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। दूसरा पक्ष पूरी तरह से अनहोनी थी। यह क्या साबित हुआ? यह साबित हुआ कि वे निश्चित रूप से एक साधारण गश्ती दल नहीं थे। ये संभव था कि वे शीर्ष विशेषज्ञ थे जो हमें घात लगा रहे थे, गश्ती टीम की पहचान का उपयोग करते हुए हमें लापरवाह होने के लिए। लानत है, ये वास्तव में शापित है। लेकिन गठबंधन ने यह नहीं कहा कि विपरीत दिशा में उच्चतम स्तर सिर्फ 170 से अधिक था। लीबुल ने अचानक कुछ और सोचा। ये स्पष्ट रूप से अलग है कि गठबंधन ने क्या वर्णित किया है, लेकिन अगर ऐसा है तो गठबंधन ने उसे क्यों भेजा? क्या यह इसलिए है क्योंकि उन्हें उत्तरी क्षेत्र में नंबर 1 सामान्य
के रूप में जाना जाता है और गठबंधन सोचता है कि उनकी उपलब्धियां इतनी महान हैं कि वे उसे महान जिया साम्राज्य के हाथों से मारना चाहते हैं। यह असंभव है। गठबंधन का नेता उनकी आकाशगंगा से है, इसलिए उनका बहुत अच्छा रिश्ता है। दरार। हालांकि इससे पहले कि विद्रोही यह पता लगा सके, गश्ती सदस्यों ने पहले ही युद्धपोत समूह को नष्ट कर दिया था और उनके पास आ गया, उसे आखिरी बार भेज दिया और उसे अपनी आंखें बंद करने दिया। हालांकि इस बार अधिक युद्धपोत थे, फिर भी उनका कोई प्रभाव नहीं था। कई टीमों ने बस उन्हें नजरअंदाज कर दिया। अंदर के संसाधनों के लिए वे निश्चित रूप से जियांग तियान के संसाधनों के रूप में अच्छे नहीं थे, जिसके बारे में बोलते हुए मैंने उन संसाधनों को पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया है जो मास्टर जियांग ने मुझे अभी तक दिया था। कौन नहीं है? यदि यह पूरी तरह से अवशोषित है तो हम मूल रूप से कम स्तर 199 तक टूट सकते हैं। वैसे भी हम अब गश्त कर रहे हैं, इसलिए क्यों न थोड़ा अवशोषित किया जाए। विज्ञापन। सभी ने सीधे संसाधनों को बाहर निकाला जो कीमती संसाधनों के ढेर थे, जैसे कि वे पैसे से मुक्त थे। एक ही समय में डेक्सिया के राज्य में, ईश्वर के राज्य के केंद्र में, जियांग तियान सभी को पावर सोर्स क्रिस्टल को अवशोषित करते हुए देख रहा है। अब हर किसी के लिए लेवल 199 से लेकर लेवल 200 तक के स्तर को तोड़ने का समय है, इसलिए वे लापरवाह नहीं हो सकते। उसके विपरीत इन लोगों के पास अपनी नींव के रूप में मजबूत विशेषताएं और फिजिक हैं, इसलिए सफलता के समय में थोड़ा अधिक समय लगेगा और कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। बूम। पहली सफलता आभा लुओली से आई थी। वह 199 स्तर की सीमा के माध्यम से तोड़ने वाली पहली थी और वर्तमान में स्तर 200 तक पहुंच रही है। आखिरकार उसे जियांग तियान मिला था जीवनसार, और इसमें काफी कुछ था, इसलिए समय के साथ उसकी काया बहुत मजबूत हो गई थी और वह एक सफलता बनाने वाली पहली बार बन गई। सफलता के समय लुओली की शरीर की क्षमता तेजी से बढ़ गई और उसने पाया कि उसकी प्रतिभा के तत्वों पर उसका नियंत्रण और भी मजबूत था। मौलिक कौशल की शक्ति को भी बहुत मजबूत किया गया है और ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में यहाँ तक कि नए कौशल भी हैं। यह एक नया प्रतिभा कौशल है जिसे 200 के स्तर पर सीखा जाएगा। प्रतिभा के कारण हर बार जब आप एक निश्चित स्तर तक पहुंचते हैं तो आपके पास एक नया प्रतिभा विशिष्ट कौशल सीखने का मौका होता है। जैसे जैसे स्तर बढ़ता है, समझ की संभावना अधिक से अधिक हो जाती है और संख्या भी बढ़ेगी। बूम। लुओली के आसपास सुयान, झेंग लिंग और अन्य लोगों ने भी आसन सफलता की आभा सुनी। सभी ने महसूस किया कि अपने स्वयं के जीन के लगभग सभी झोपड़ियों को तोड़ दिया गया था। इस दृश्य को देखकर जियांग तियान बहुत प्रसन्न था। जब तक हर कोई 200 के स्तर के माध्यम से टूट जाता है, तब तक परमेश्वर के बाकी सभी राज्य के माध्यम से टूट जाएंगे। तब तक इस लौकिक युद्ध में अजेय भी नहीं। वैसे पास के गठबंधनों पर एक नजर डालें। जियांग तियान बेहद ऊब गया था और उसने अपनी मानसिक शक्ति को भी फैला दिया। उनकी वर्तमान मानसिक शक्ति की तीव्रता लगभग सभी आस पास के स्टार फील्ड देखे जा सकते हैं। जांच से जियांग तियान ने पाया कि हर स्टार फील्ड ने एक गठबंधन किया। ऐसे कई गठजोड़ हैं जो इस समय एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और युद्ध टूटने वाला है। इस बार जियांग तियान ने किसी भी बल के साथ गठबंधन नहीं बनाने की योजना बनाई है, क्योंकि ग्रेट जिया किंगडम पर्याप्त है। इस लौकिक युद्ध में जियांग तियान उन्हें जानना चाहता है। मानव जाति क्षेत्र का भविष्य का मालिक कौन होगा? विज्ञापन। अध्याय 494 पहल विंड गॉड एलायंस को लेते हुए। इस समय गॉड स्टार क्षेत्र पहले से ही पास के फेंगशिन स्टार क्षेत्र और अन्य गठबंधनों के साथ युद्ध में है। अपनी मानसिक शक्ति की विशालता के माध्यम से जियांग तियान ने पाया कि लड़ते समय ये गठजोड़ वास्तव में निर्दयी हैं। लेकिन जियांग तियान सोच रहा था, वे एक बड़ा गठबंधन क्यों नहीं बनाते हैं? क्या ऐसा गठबंधन कई स्टार क्षेत्रों से बना हो सकता है जो एक स्टार क्षेत्र के गठबंधन से अधिक मजबूत हो सकता है? लेकिन शायद सितारों के बीच शिकायतें हैं, अन्यथा वे इतनी जमकर नहीं लड़ी हैं। जियांग तियान ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस इसे उत्साह का प्रदर्शन माना। ठीक उसी तरह वह लगभग 3 दिनों तक देखता रहा। देवता स्टार क्षेत्र जहां जियांग तियान स्थित था, पास के फेंगशिन स्टार क्षेत्र गठबंधन द्वारा पराजित किया गया था। हालांकि फेंगशिन स्टार क्षेत्र में गठबंधन केवल थोड़ा मजबूत है, इसलिए गठबंधन के गठबंधन को हराने से उनकी जीवन शक्ति को गंभीर रूप से नुकसान होगा। लेकिन ये सभी के लिए बनाया जा सकता है, क्योंकि एक गठबंधन को हराने का मतलब है कि आप गठबंधन में सभी संसाधनों को प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक स्टार क्षेत्र में कम से कम हजारों आकाशगंगाएं हैं और एक आकाशगंगा में कम से कम हजारों ग्रह हैं। उनमें से बड़ी आकाशगंगाओं में दसियों हजार ग्रह हो सकते हैं और प्रत्येक ग्रह की अपनी विशेषताएं हैं, जिनमें बहुत सारे अलौकिक अयस्क शामिल हैं। इसलिए संसाधनों की एक लहर लूट की गई थी। यह निश्चित रूप से फेंगशिन गठबंधन के नुकसान के लिए बना सकता है और यहाँ तक कि अपनी ताकत को पहले की तुलना में मजबूत बना सकता है। ये युद्ध का लाभ है। जाओ और उन ग्रहों को खोजें। उन सभी को खोजने के लिए याद रखें, यदि आप उन लोगों को पाते हैं जो मानने के लिए तैयार हैं, तो उन्हें अन्य स्टार गठबंधनों पर हमला करने के लिए मोहरा होने दें। जो लोग आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें सीधे मार दिया जाएगा। इस समय फेंगशिन गठबंधन के नेता ने कहा, वह अपनी शक्ति दिखा रहा था। वैसे भी बहुत सारे मनुष्य हैं और एक ग्रह में कम से कम दसियों अरबों लोग हैं। बस मार डालो, आप कुछ भी नहीं खोएंगे। इसके अलावा अवज्ञा भी एक छिपा हुआ खतरा है और जीवित रहना युद्ध संसाधनों का उपभोग करेगा। हा, इस बार थंडर गॉड एलायंस मेरे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। संसाधनों की खोज करने के बाद गठबंधन नेता ने अपने अधीनस्थों द्वारा बताई गई सूची को देखा और हंसते रहे। उन्होंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि गॉड स्टार क्षेत्र के संसाधन फेंगशिन स्टार क्षेत्र की तुलना में अधिक थे और माल की गुणवत्ता कम नहीं थी। इनके साथ युद्धपोत और सैनिकों को फिर से सुसज्जित किया जा सकता है। ये सेना की ताकत में बहुत सुधार करता है। आखिरकार स्तर राजा है। प्रशिक्षण और इस तरह के लिए यह नहीं है मामला। नेता, एक ग्रह है जहां हमने कई टीमों को भेजा है, लेकिन वे गायब हो गए हैं और हमने इसे अभी तक नहीं पाया है। इस समय अधीनस्थ ने बताया। विज्ञापन। ओह, ये कौन है? एकमात्र ग्रह आपको असहाय छोड़ देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके पास एक छिपी हुई सेना है? एलायंस नेता ने आश्चर्यचकित किया, क्योंकि कॉस्मिक युद्ध के दौरान ऐसी स्थिति भी थी, अर्थात कुछ ग्रहों की गुप्त रूप से अपनी सेनाएं थीं, जो सभी कुलीनों थे। हालांकि अकेले एक सेना के साथ उन छोटी टीमों से निपटना ठीक है जो संसाधनों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन पूरे गठबंधन के खिलाफ ये सिर्फ एक मूर्ख है। इसलिए फेंगशिन गठबंधन के नेता भी रुचि रखते हैं। ये सिर्फ इतना हुआ कि उसने आखिरी लड़ाई में कार्रवाई नहीं की। इस बार चलो थोड़ा कार्रवाई करते हैं। बस इसे अपनी मांसपेशियों को फैलाने के रूप में सोचें। वह एक आतंकवादी व्यक्ति भी है और यह उसे हमेशा पीछे से आदेश देने के लिए असहज बनाता है।
आखिरकार उनके पास स्तर 199 की अंतिम ताकत है, अन्यथा गठबंधन का नेता बनना असंभव होगा। उसी समय उनके पास एक मध्य स्तर के 20 स्तरीय आइटम भी हैं, जो उनकी प्रतिभा के लिए एक आदर्श मैच है। चल दर जैसे ही युद्धपोतों ने चलना शुरू किया, फेंगशिन एलायंस के नेता ने एक बेड़ा लाया जिसमें लगभग सैकड़ों युद्धपोत थे। पैमाना अपेक्षाकृत बड़ा था, कम से कम यह एक ग्रह के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं था। उसके पीछे कुछ गठबंधन मास्टर्स थे जो उत्साह को देखने के लिए भी आए थे। लंबे समय के बाद नहीं, वे ब्लू स्टार के ग्रेट जिया किंगडम में पहुंचे। क्या ये ग्रह है? ये बहुत बड़ा नहीं दिखता है। जब ब्लू गॉड स्टार के ऊपर मंडराता है तो विंड गॉड एलायंस के शीर्ष नेता भी ब्लू गॉड स्टार को देख रहे थे। अपने आकार से देखते हुए ये ग्रह एक मध्यम आकार का ग्रह प्रतीत होता है, और किसी ग्रह का आकार आमतौर पर इसकी समग्र शक्ति से संबंधित होता है, क्योंकि आकार जितना बड़ा होता है उतने अधिक संसाधन होते हैं। आप एक मध्यम आकार के ग्रह को भी नहीं संभाल सकते। पवन गॉड लीडर ने अपने अधीनस्थों को डांटा और फिर गठबंधन का एक वरिष्ठ सदस्य बाहर आया। एलायंस लीडर, उन टीमों ने दुश्मन को कम करके आंका होगा। इसके अलावा जो टीम संसाधनों को लूट रही थी वह एक मास्टर नहीं थी। मध्यम आकार के ग्रह के विपरीत कम से कम 190 स्तरीय योद्धा हैं। क्यों नहीं मुझे उन सभी को मारने दिया, इसलिए आपको इसे स्वयं करने की जरूरत नहीं है। एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हो गया और स्वेच्छा से काम किया। उनकी राय में इस ग्रह को लेना केक का एक टुकड़ा होगा। ठीक है श्री माँ, मैं तुम्हें जाने दूंगा। हाँ, मैं निश्चित रूप से अपने मिशन को पूरा करूंगा। बूढ़े व्यक्ति के बोलने के बाद उसका आंकड़ा गायब हो गया। अगला दूसरा, वह एक शब्द कहे बिना ब्लू गॉड स्टार के हवाई क्षेत्र के ऊपर दिखाई दिया। बस कार्रवाई करो, विज्ञापन, स्वोश। लेकिन इस समय पूरे ग्रह के ऊपर एक सुरक्षात्मक गठन था। दुश्मन को देखने के बाद सुरक्षात्मक गठन ने सीधे प्रकाश की एक किरण को गोली मार दी। आप इस तरह के गठन का बचाव करना चाहते हैं? बूढ़े आदमी और गठबंधन के सदस्यों के एक समूह ने तिरस्कार दिखाया। आखिरकार ये सिर्फ एक मध्यम आकार का ग्रह था, और यह एक ऐसा गठन था जिसने पूरे ग्रह को कवर किया। गठन जितना बड़ा होगा, डिफेंस उतना ही कमजोर होगा। हालांकि अगले सेकंड एक राख भी बूढ़े आदमी से नहीं बची थी और वह जमीन पर गिर गया। हिस, हर कोई हौंफ रहा था। आखिर क्या चल रहा था? ओल्ड माँ एक मजबूत व्यक्ति था जो 190 का स्तर पारित कर चुका था, और वह अचानक चला गया था। एक साथ हमला। पवन गॉड एलायंस के नेता ने भी इस ग्रह की असाधारण प्रकृति को देखा और तुरंत पूरे बेड़े को एक साथ सुरक्षात्मक गठन पर हमला करने का आदेश दिया। तोपखाने की आग की एक क्रैकिंग ध्वनि थी, लेकिन ये सब वापस उछल गया। लगता है कि हमें इसे स्वयं करने की आवश्यकता है, एलायंस नेताओं ने एक साथ कहा। लेकिन इससे पहले कि वे कोई कार्रवाई कर सकें, सुरक्षात्मक गठन खुल गया और कई लोग बाहर चले गए। ये लोग स्वाभाविक रूप से जियांग तियान और उनके समूह हैं। मूल रूप से जियांग तियान ने सोचा कि कॉस्मिक युद्ध के बाद जब सबसे शक्तिशाली गठबंधन जीतता है तो वह उस गठबंधन को हरा देगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में बहुत से लोग उसे परेशान करने के लिए आए थे, इसलिए जियांग तियान ने अंतःक्रियात्मक रूप से हमला करने का फैसला किया। वह गठबंधन से लड़ता था जब वह उनसे मिलता था और बिना दया के सीधे उन्हें हरा देता था। जाना, पवन गॉड एलायंस के लोग जल्दी से आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कदम उठाते उन्हें जियांग तियान से निपटा गया। जियांग तियान के पीछे की महिलाओं ने कार्रवाई की। उन्हें अब अपग्रेड किया गया है 200 के स्तर तक, और उनकी ताकत को गुणात्मक रूप से सुधार किया गया है, इसलिए वे शक्ति को आजमाना चाहते थे। ये कोशिश करने के बाद उन्होंने पाया कि यह काफी अच्छा था। विपरीत पक्ष के नेता जो 199 के चरम स्तर पर थे, उनके पास अपने हाथों पर वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी, और 1 सेकंड से भी कम समय में लगभग तुरंत मार दिया गया था। फेंगशिन गठबंधन के सभी उच्च स्तरीय नेता मारे गए। जियांग तियान ने तब अपनी सभी सेनाओं को नष्ट करने के लिए जीत का फायदा उठाया और फिर अन्य गठबंधनों पर हमला करना जारी रखा। महान जिया दिव्य साम्राज्य में हर कोई लड़ने वाली आत्मा से भरा है और कोई रास्ता नहीं। वे अब सभी स्तर 200 हैं, जिसे लगभग इस लौकिक युद्ध में खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर कहा जा सकता है। कोई भी प्रतिद्वंद्वी सेकंड में मारा जाता है। आप इतनी महान लड़ाई में कैसे उत्साहित नहीं हो सकते हैं? विज्ञापन, अध्याय 495, विस्तार करने के लिए तैयार। पूरे ब्रह्मांड को एकजुट करें। पवन गॉड एलायंस से उन कचरे से निपटने के बाद जियांग तियान के लोगों ने जीत का फायदा उठाया और उनका पीछा किया। उन्होंने पवन गॉड एलायंस के मुख्यालय क्षेत्र में प्रवेश किया और पवन गॉड एलायंस के फेंगशिन स्टार में पहुंचे। यद्यपि गठबंधन का नेता मर चुका था, फिर भी कई युद्धपोतों को पीछे छोड़ दिया गया था, इसलिए जब उन्होंने हमलावर दुश्मन को देखा तो वे लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन युद्धपोत को लगभग जैसे ही बाहर निकलते ही लगभग नष्ट कर दिया गया। कोई रास्ता नहीं था। जियांग तियान की मदद से लोरी और उसके समूह ने पहले ही कुछ नियमों में महारत हासिल कर ली थी। लोरी में महारत हासिल करने वाला नियम अभी भी शीर्ष 10 नियमों में से एक था, जिसे विनाश नियम कहा जाता है, और उसकी महारत का स्तर 10% तक पहुंच गया था। कोई उपाय नहीं है। दूसरा स्तरीय सभ्यता केवल 10% ब्रह्मांड के नियमों को पूरा कर सकती है। उनके पास जियांग तियान को पसंद करने की क्षमता नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ तक कि 10% नियम यहाँ के सभी प्राणियों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए हाथ की एक लहर के साथ पवन गॉड गठबंधन के बेड़े को नष्ट कर दिया गया था। अन्य प्रत्येक ने अपने स्वयं के नियमों का उपयोग किया और उनके चेहरे उत्साह से भरे हुए थे। उनके पास पहले कभी ऐसी रोमांचक लड़ाई नहीं थी। ये लगभग एक तरफा नरसंहार था। पवन गॉड एलायंस से निपटने के लिए हमने कुल विनाश की नीति अपनाई, किसी को भी जाने नहीं दिया। जियांग तियान, हम आगे क्या करने जा रहे हैं? सभी ने पवन गॉड एलायंस से निपटने के बाद पूछा। ये देखा जा सकता है कि किसी ने पर्याप्त हत्या नहीं की है। तब हम बस पास के क्षेत्र में गठबंधन पर हमला कर सकते हैं। यदि हम उन पर हमला नहीं करते हैं तो वे हमें जल्द या बाद में हमला करेंगे। ऐसा करने के बजाय हम पहले भी हड़ताल कर सकते हैं। जियांग तियान के शब्दों को सर्वसम्मति से सभी ने सहमति व्यक्त की थी, लेकिन भगवान की आकाशगंगा वास्तव में बड़ी है, सैकड़ों हजारों स्टार फील्ड्स के साथ, और यहाँ के लोगों को पास के क्षेत्रों में फैलाना पड़ता है। प्रसार कार्यों को असाइन करने के बाद हर कोई अपने स्वयं के लक्षित क्षेत्रों की ओर बढ़ गया। जाने से पहले सभी ने ये देखने के लिए एक शर्त लगाई कि पहले कौन अपने क्षेत्र को जीत लेगा। उसे जीतने के बाद सभी के चैट समूह में एक संदेश भेजें। निश्चित रूप से इसमें जियांग तियान शामिल नहीं है। जैसा कि जियांग तियान के लिए उनके पास एक स्पष्ट क्षेत्र नहीं था, वह जहां चाहे वहां जा सकता था, इसलिए उसने पहले वेस्टर्न स्टार फील्ड की कोशिश करने का फैसला किया। क्योंकि समग्र मानचित्र से पश्चिमी स्टार क्षेत्र में कई गठजोड़ और गुप्त स्थान हैं, और यह कहा जाता है कि कुछ गुप्त स्थान तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड से जुड़े हैं।
यह वही है जो जियांग तियान पता लगाना चाहता है, क्योंकि भले ही उसे अब 200 के स्तर में अपग्रेड कर दिया गया हो, लेकिन जियांग तियान को अभी भी तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड के लिए कोई रास्ता नहीं मिला है। वह सिर्फ इतना जानता था कि दूसरा स्तरीय सभ्यता ब्रह्मांड तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड के नीचे एक पिंजरे था। विज्ञापन। लेकिन जियांग तियान को नहीं पता था कि इस पिंजरे से बाहर कैसे निकलना है। उन्होंने अनुमान लगाया कि इसे 200 से ऊपर के स्तर की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यहाँ सभी विदेशी जानवर वर्तमान में 200 के स्तर पर हैं, जो उनके लिए कोई मदद नहीं करेंगे। इसलिए जियांग तियान ने ये देखने की योजना बनाई कि क्या उन गुप्त स्थानों को बेहतर बनाने के कोई तरीके हैं, और साथ ही साथ रास्ते में गठबंधन को हराया और उन्हें आत्मसमर्पण कर दिया। जियांग तियान केवल मानव क्षेत्रों को एकजुट नहीं करना चाहता था, बस पास के जानवर क्षेत्रों, डार्क ट्राइब क्षेत्रों और कई अन्य दौड़ को एकजुट करें। पहला स्थान जोआंग तियान थोर क्षेत्र था। एक गठबंधन पहले से ही गठन किया गया था, जिसे थोर एलायंस कहा जाता है। इस समय वह थोर एलायंस के मुख्यालय में था। नेता और अन्य पास के नक्शे की जांच कर रहे थे, कुछ गठबंधन खोजने के बारे में सोच रहे थे, उन बिखरे हुए गठजोड़ को हराकर और फिर खुद को मजबूत करने के लिए संसाधनों को विभाजित कर रहे थे। इस बार हमें पहले जल गठबंधन के देवता से निपटने के लिए अग्नि गठबंधन के लोगों को एकजुट करने की आवश्यकता है। ये गठबंधन आमतौर पर कमजोर है। विशिष्ट योजना इस प्रकार है। क्या तुम समझ रहे हो? अच्छा, योजना बहुत अच्छी है। नेता लेई शेन ने अपनी योजना के बारे में बात करना समाप्त कर दिया था और सभी से पूछने वाले थे कि क्या उन्हें ये पसंद है। जब उन्होंने किसी की टिप्पणी सुनी, वह तुरंत नाराज हो गया। क्या आप बोलने पर मुझे बाधित करना बंद कर सकते हैं? वह खड़ा हुआ और चारों ओर देखा। नेता, हम बाधित नहीं किया, अधीनस्थों ने अन्याय में कहा, लेकिन इस समय सभी के शिष्य अचानक से उड़ गए। एलायंस लीडर, आपके पीछे सिंहासन। क्या सिंहासन? नेता ने पीछे देखा और देखा कि पहले से ही कोई उसके सिंहासन पर बैठा था। यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से जियांग तियान था। वह एक गुप्त दायरे के अंदर की स्थिति को देखने के लिए यहाँ आया था। वैसे थंडर गॉड एलायंस को यहाँ जीतें, क्या बकवास है? गड़गड़ाहट के नेता भगवान इतने डर गए कि वह कूद गया। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कर सकता था। ये वास्तव में थोड़ा डरावना था। आप कैसे आए? हर कोई हैरान था, क्योंकि प्रत्येक गठबंधन के गठन के बाद गठबंधन के केंद्रीय बैठक स्थान को कवर करने वाली कुछ गुप्त संरचनाएं थीं। विज्ञापन। यह अन्य गठजोड़ को समाचार जानने से रोक सकता है। आखिरकार कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि उनके आसपास कोई जासूस नहीं है, इसलिए ये गठन बेहद चालाक है। आपको आने के लिए पहचान सत्यापन की आवश्यकता है, अन्यथा कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। लेकिन अब कोई अचानक दिखाई देता है और चुपचाप, जो हैरान करने वाला है। अगर तुम चाहो तो अंदर आओ, लेकिन मैं तुम पर कोई और समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं तुम्हें जीतने के लिए यहाँ हूँ। जियांग तियान सीधे बिंदु पर गया। पूछी। सब हंस पड़े। आप अकेले हमारे गठबंधन को जीतना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि हमारे गठबंधन में कितने लोग हैं? क्या आप जानते हैं कि यहाँ मौजूद लोगों की ताकत क्या है? मैं आपको निशाना नहीं बना रहा हूँ, आप सभी यहाँ कचरा हैं। जियांग तियान ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया। प्रकाश का एक प्रभामंडल कंपन और यहाँ हर कोई जम गया था। वह अपने पूरे शरीर को स्थानांतरित नहीं कर सका और कोई विशेष क्षमता नहीं जुटा सका। आप कौन हैं? इस समय हर कोई भयभीत था। आखिरकार जो कोई भी इसे प्राप्त कर सकता है वह बेहद शक्तिशाली होना चाहिए, क्योंकि उनमें से 100 से अधिक हैं जो 199 के स्तर पर हैं, और उन लोगों की कोई कमी नहीं है जो अपनी सीमा तक पहुंच गए हैं। उसके पास अभी तक वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं है। प्रतिद्वंद्वी को 200 के स्तर तक तोड़ना होगा। हालांकि उन्होंने अभी भी इसे अविश्वसनीय पाया, क्योंकि उन्होंने पहले कभी भी 200 के स्तर को मानसिक रूप से नहीं देखा था और केवल अन्य स्टारफील्ड या आकाशगंगाओं में किंवदंतियों में उनके बारे में सुना था। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने इसे इस बार देखा। इस तरह के आतंक का सामना करते हुए हर कोई असहज महसूस करता था। इस तरह की ताकत के साथ बस एक विचार उन सभी को लगभग नष्ट कर सकता है। हम मानने को तैयार हैं। सभी ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। आखिरकार एक ब्रह्मांडीय युद्ध में थंडर गॉड एलायंस निश्चित रूप से सभी आकाशगंगाओं में सबसे मजबूत नहीं था। शायद मैं अंत में जीवित नहीं रह पाऊंगा, तो अब उसे गले क्यों नहीं लगा? एक स्तर 200 अस्तित्व के साथ भले ही आप अंत में ब्रह्मांड पर हावी नहीं हो सकते, आपकी सुरक्षा एक निश्चित सीमा तक गारंटी दी जाएगी। ये सोचकर सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया। बहुत अच्छा है। याद रखें, अब से आपको डेक्स या एलायंस कहा जाएगा। मैं जियांग तियान नेता होगा। जियांग तियान ने अपनी पहचान कहा और फिर कुछ निर्देश दिए। बाद में उन्होंने यहाँ गुप्त दायरे के बारे में पूछा और सभी ने उसे सच बताया। प्रवेश करने की विशिष्ट विधि सीखने के बाद जियांग तियान ने सेट किया। ये काफी जटिल था, लेकिन चूंकि ये दूसरे स्तर से तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड तक के पथ से संबंधित है, इसलिए जियांग तियान को इसे आजमाना होगा। अब यहाँ कोई मजा नहीं है। वह तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। विज्ञापन। अध्याय 496 4 कुंजियां जो तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड के लिए मार्ग खोल सकती हैं। इस मार्ग के माध्यम से जियांग तियान को एक गुप्त क्षेत्र मिला जो तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड को जन्म दे सकता है। यहाँ बेहद सख्त प्रतिबंध थे और केवल वे जो 200 के स्तर तक पहुंच गए थे वे प्रवेश कर सकते थे। जियांग तियान ने सोचा, इसका मतलब है कि मैं केवल अकेले आ सकता हूँ, है ना? लेकिन ये भी अच्छा है, कोई भी परेशान नहीं करेगा मुझे। प्रवेश करने के बाद जियांग तियान ने आसपास के वातावरण का अवलोकन किया। यहाँ मोटी चट्टान की परतें थीं, जैसे कि एक गलती की चट्टान, और कुछ विशेष गंध बची थी। जियांग तियान ने अनुमान लगाया कि यह लड़ाई के अवशेष होना चाहिए। उन्होंने इसे फिर से महसूस किया और पाया कि अभी भी रॉक परत के ऊपर एक ताजा मानसिक की सांस थी। वह अचानक सतर्क हो गया। आखिरकार जो लोग यहाँ प्रवेश कर सकते थे वे सभी स्तर 200 थे। यहाँ एक और स्तर 200 जानवर नहीं हो सकता है। बैंग बैंग बैंग। इस समय एक लड़ाई दूर नहीं सुनी गई थी। जियांग तियान ने टेलीपोर्ट किया और बूढ़े लोगों के एक समूह को देखा। उनमें से एक भी युवक नहीं था। कोई अंदर आने में सक्षम था। बूढ़े लोगों का समूह भी जियांग तियान को देखकर आश्चर्यचकित था, लेकिन फिर वे उस अजीब जानवर के साथ लड़ते रहे जो रॉक लेयर से बदल गया था। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अजीब जानवर का स्तर भी 200 है, लेकिन क्योंकि यह एक गुप्त दायरे में पैदा हुआ था, अजीब जानवर की लड़ाई की शक्ति आमतौर पर बूढ़े पुरुषों के समूह की तुलना में अधिक मजबूत होती है। इसलिए अजीब जानवरों के दबाव में बूढ़े लोगों को एक के बाद एक पराजित किया गया। युवा आदमी, आप 200 के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये बहुत अच्छा है, आप इस उम्र में स्तर पर पहुंच गए हैं, लेकिन आप अब बेहतर भाग जाएंगे। बूढ़े लोगों ने सलाह दी। यह अजीब जानवर हमें परेशान कर रहा है जब से हम आए थे। इससे निपटना बेहद मुश्किल है।
छोटे भाई, क्या आप भी तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड के लिए एक रास्ता खोज रहे हैं? जैसा कि बूढ़े व्यक्ति ने सवाल पूछना जारी रखा, जियांग तियान को यह भी एहसास हुआ कि वह इस ब्रह्मांड का पहला व्यक्ति नहीं था जिसने 200 के स्तर तक तोड़ दिया। ऐसा लगता था कि बूढ़े लोगों का यह समूह पहले से ही टूट चुका था। लेकिन अगर ऐसा है तो वे ब्रह्मांड को एकजुट क्यों नहीं करते? क्या कोई और कारण है? लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियांग तियान ने पहले अजीब जानवर से निपटने का फैसला किया और फिर बूढ़े लोगों से स्पष्टीकरण के लिए कहा, छोटा भाई, इतना जिद्दी मत बनो। ये बात कुछ ऐसा नहीं है जो आप कर सकते हैं। विज्ञापन दरार। हालांकि अगले सेकंड हर कोई बोलने से पहले जियांग तियान ने सीधे राक्षस को टुकड़ों में मारा। यह बूढ़े पुरुषों की दाढ़ी लगभग आश्चर्य में पड़ गई। ये कहा जाता है कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है। ये सच है। क्या आजकल युवा इतने शक्तिशाली हैं? वे 200 के स्तर पर भी हैं और कई नियमों में महारत हासिल है। ये लगभग कहा जा सकता है कि यह एक आदर्श स्थिति में पहुंच गया है। लेकिन भले ही सभी ने संयुक्त किया हो, फिर भी वे इस अजीब जानवर को नहीं हरा सकते। लेकिन अब यह इस युवक द्वारा 1 सेकंड में हार गया था। ये थोड़ा अविश्वसनीय है ना? अभी आपके सवालों से ऐसा लगता है कि आप जानते हैं कि तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड को कैसे प्राप्त किया जाए। जियांग तियान सीधे इस बिंदु पर गया क्योंकि वह सबसे मजबूत हो सकता है, लेकिन वे निश्चित रूप से सबसे अधिक ज्ञान नहीं है। आखिरकार ये बूढ़े लोग काफी लंबे समय से जीवित रहे हैं और शायद वे कॉस्मिक फॉल से बचे हैं। चूंकि वे पहले से इस गुप्त दायरे में आए थे, उन्हें पता होना चाहिए कि तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड को कैसे प्राप्त किया जाए। बेशक मुझे पता है, अब हम जो देख रहे हैं वह तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड की कुंजी है। हमने अब तक 2 चाबियां पाई हैं और हमें 2 और की आवश्यकता है। 4 चाबियों के साथ हम तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड के लिए मार्ग खोल सकते हैं। हालांकि एक दूसरा तरीका भी है जो इस ब्रह्मांड में प्राणियों की ऊर्जा को इकट्ठा करना है, पिंजरे को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा का उपयोग करता है और तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में जाता है। सभी के स्पष्टीकरण के बाद जियांग तियान को यह समझ में आ रहा था कि जब ब्रह्मांड को दोषपूर्ण कर दिया गया था तो कई विशेष मार्ग को पीछे छोड़ दिया गया था, लेकिन इन विशेष मार्गों को खोलने के लिए कुंजी की आवश्यकता थी। एक मार्ग खोलने के लिए 4 चाबियां लगती हैं। यद्यपि कई कुंजियां बची हैं, वे बहुत गुप्त रूप से छिपी हुई हैं, इसलिए आपको उन्हें सावधानी से खोजने की आवश्यकता है। इन बूढ़े लोगों ने इतने लंबे समय तक खोजा और केवल 2 मिले, लेकिन ये भी एक अपेक्षाकृत सुरक्षित तरीका है। दूसरी विधि जीवित प्राणियों की ऊर्जा को इकट्ठा करना है, क्योंकि दूसरा स्तरीय सभ्यता ब्रह्मांड तीसरे स्तर से नीचे एक पिंजरा है, लेकिन ये अटूट नहीं है और इसे बाहर से तोड़ा जा सकता है। इसके लिए इसे तोड़ने के लिए एक स्तर 3 सभ्यता से किसी की आवश्यकता होती है, लेकिन ये यथार्थवादी नहीं है। इसे अंदर से तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा झटके की आवश्यकता है, जो कि कॉस्मिक का कारण है। युद्ध उन शक्तिशाली गठजोड़ के पीछे एक स्तर 200 मैनिपुलेटर और कमांडर है। मृत्यु के बाद एकत्र की गई ऊर्जा उन्हें दी जाती है। हालांकि इस पद्धति में एक दोष भी है, जो ये है कि इसके लिए ब्रह्मांड में पर्याप्त जीवों की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें इंतजार करने की आवश्यकता है, लेकिन अब पर्याप्त जीव हैं। विज्ञापन। जियांग तियान को स्वाभाविक रूप से इस पद्धति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह चाबियों को इकट्ठा कर सकता था और बूढ़े लोगों के साथ खोज कर सकता था। ये लोग अपने शब्दों में काफी दोस्ताना हैं और हम उनके साथ सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि स्तर 200 पर हर कोई चैनल खोलना चाहता है, इसलिए हम सभी का एक ही लक्ष्य है। छोटे भाई, कुंजी खोजने में हमसे जुड़ें। एक उच्च संभावना है कि यहाँ एक तीसरी कुंजी है। यदि हम इसे पाते हैं तो हमें केवल अंतिम कुंजी की आवश्यकता होगी। मुझे अपना परिचय दें। मेरा नाम म्यू कोंजी है। मैं इस टीम का नेता हूँ और 200 के स्तर तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति हूँ। नीले रंग में एक बूढ़ा आदमी आया और विनम्रता से कहा। यद्यपि वह नेता था, वह वास्तव में जियांग तियान के लिए बहुत विनम्र था। जियांग तियान की उपस्थिति के साथ ये कहा जा सकता है कि इस बार असफलता का कोई मौका नहीं था, जो अभी भयानक ताकत को देखते हुए है। हेलो, मेरा नाम जियांग तियान है। दोनों पक्षों ने विनम्र शब्दों का आदान प्रदान किया और फिर सहयोग प्रक्रिया में प्रवेश किया। म्यू कोंगजी ने तैयार नक्शे निकाले, उनमें से कई थे। हर एक अत्यंत छिपी हुई गुप्त जगह है, जिनमें से कुछ जियांग तियान ने कभी नहीं सुना है। यदि यह नक्शे के लिए नहीं होता तो जियांग तियान ने उन स्थानों के बारे में नहीं सोचा होता। केवल एक ही वह जानता था कि उसने विभिन्न चैनलों के माध्यम से क्या सीखा था, लेकिन अब यह अच्छा था, कम से कम कुछ उम्मीद थी। इस गुप्त दायरे के नक्शे को देखने के बाद जियांग तियान और अन्य आगे बढ़ने लगे। नक्शे के अनुसार यहाँ गलती का मूल ऊर्जा कोर है, जो पूरे गुप्त दायरे में रॉक संरचनाओं और अजीब जानवरों को नियंत्रित करता है। आपको बस रॉक के माध्यम से तोड़ना है, कोर प्राप्त करना है, इसे तोड़ना है और अंदर की चाबी को बाहर निकालना है। लेकिन जितना गहरा आप चट्टान में जाते हैं, उतना ही अधिक जलता है। यह एक तरह की आग है जो महाशक्तियों और जीनों को जला सकती है। ये बहुत अजीब है। सभी तरह से नीचे जियांग तियान भी कुछ लाशों को देख सकता था। कहने की जरूरत नहीं है, वे पिछले खोजकर्ता होने चाहिए जो वहां मर गए। तापमान इतना अधिक है, सभी ने पसीना बहाना शुरू कर दिया और उच्च तापमान का विरोध करने के लिए अपने साथ लाए गए औषधि और प्रॉप्स का उपयोग किया। ये केवल एक सामान्य उच्च तापमान नहीं है, बल्कि तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड से एक अलौकिक लौ बची है। छोटे भाई, क्या आपको आइस पोषण की आवश्यकता नहीं है? बूढ़े लोगों के समूह ने पहले ही यहाँ रहस्यों का अध्ययन किया था, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से उच्च तापमान की कुछ समझ थी। इसलिए मैंने पहले से कुछ सामग्री पाई और एक आइस औषधि बनाई जो अस्थायी रूप से उच्च तापमान का विरोध कर सकता है। हालांकि सामग्री अत्यंत दुर्लभ है और किसी के पास बहुत कुछ नहीं है, इसलिए उन्हें अभी भी जल्दी से कार्य करने की आवश्यकता है। विज्ञापन। अध्याय 497 किल लेवल अप 209। गुप्त दायरे में रॉक लेयर बहुत गहरी है और प्रतिबंधों की परतें हैं। यह आत्म सुरक्षा के लिए रॉक परत के मूल द्वारा गठित रक्षात्मक ढाल है। सभी ने पहले से इसका अध्ययन किया है, इसलिए नीचे जाने की गति धीमी नहीं है। लेकिन आइस की औषधि अभी भी बहुत जल्दी से भस्म हो गई थी। सभी को बस अजीब लगा। हालांकि जियांग तियान बेहद शक्तिशाली था, क्या वह प्रतिबंधित और जलाया नहीं गया था? छोटे भाई, क्या तुम ठीक हो? थोड़ी देर के लिए चलने के बाद म्यू कोंगजी ने पूछा और दूसरों ने भी जिज्ञासा दिखाई। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। जियांग तियान के सिर के ऊपर सब कुछ चकमा दे रहा था, लेकिन यह विशेषता केवल उसे दिखाई दे रही थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से अन्य लोग इसे नहीं देख सकते थे। उन तथाकथित प्रतिबंधों और रॉक फॉर्मेशन के जलने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह ऐसा ही था जैसे कुछ भी नहीं हुआ। नीचे जाते समय जियांग तियान ने अपनी मानसिक शक्ति को जारी
करना जारी रखा, लेकिन उनकी मानसिक शक्ति रॉक लिया द्वारा अवरुद्ध हो गई और वह केवल एक 10वें स्थान पर रिलीज कर सके। इसने जियांग तियान मावल बना दिया। ऐसा लगता था कि इस गुप्त क्षेत्र में तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड के संकेत थे। अन्यथा अपनी वर्तमान शक्तिशाली मानसिक शक्ति के साथ वह प्रतिबंधित नहीं होगा। जब वे रॉक लिया में आधे रास्ते में प्रवेश करते थे तो पास में जलते तापमान वास्तव में दोगुना हो गया और कुछ शक्तिशाली अजीब जानवरों ने उन चट्टान परतों को जन्म दिया। सबसे पहले ये सिर्फ 200 स्तरों से अधिक था, लेकिन बाद में ये 205 स्तरों तक पहुंच गया और यहाँ तक कि 210 स्तर भी। ये बना जियांग तियान अविश्वसनीय लगता है, क्योंकि यह गुप्त क्षेत्र अभी भी दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में था। हालांकि एक आश्चर्यजनक बात यह है कि जियांग तियान ने उन अजीब जानवरों को मारने के बाद उनके अनुभव में सुधार किया गया था। हालांकि चट्टान की परतों से परिवर्तित अजीब जानवरों में आंतरिक अमृत नहीं था। एक अजीब जानवर को मारते हुए जियांग तियान की प्रणाली में भी तेजी से सुधार हुआ। डिंग, एक स्तर 210 राक्षस को मार डालो। सिस्टम स्तर को 100,000 में अपग्रेड किया गया है। डिंग, ए लेवल 205 मॉन्स्टर को मारें और सिस्टम स्तर को 50,000 में अपग्रेड किया गया है। सिस्टम को देखते हुए जो उसके दिमाग में आता रहा, जियांग तियान बेहद खुश था। आप जानते हैं, चूंकि उन्हें 200 के स्तर पर पदोन्नत किया गया था, इसलिए वह इस स्तर से नीचे के लक्ष्यों को मारने में सक्षम थे। सिस्टम ने भी अपग्रेड नहीं किया और मैं केवल इसे अपग्रेड करने के लिए पुनरुत्थान के लिए झोउ परिवार की प्रतिभा का लगातार उपयोग कर सकता था, जो एक दिन में सैकड़ों लाखों स्तर तक पहुंच सकता है। और अब एक और उन्नयन था। बेशक वह उत्साहित था, इसलिए जियांग तियान ने यहाँ ब्रश करना शुरू कर दिया। आखिरकार मुफ्त में कुछ पाने के कई अवसर नहीं हैं। तुम क्यों नहीं छोड़ते, छोटे भाई? लेकिन हर कोई थोड़ा उलझन में था, क्योंकि वे जियांग तियान की तरह नहीं थे जो सभी जलने से बच सकते थे और उनके औषधि का उपयोग किया गया था। मैं अपने स्तर को बढ़ाने के लिए इन अजीब जानवरों को मारूंगा। ठीक है, हम अभी भी थोड़ी देर के लिए पकड़ सकते हैं, आप जल्दी करते हैं। हर कोई खड़ा था और इंतजार कर रहा था। जियांग तियान अब मुख्य बल था। वे और नीचे गए राक्षस उतने ही शक्तिशाली होंगे। विज्ञापन, आप कुछ अप्रत्याशित संकट का सामना कर सकते हैं, इसलिए जियांग तियान की प्रतीक्षा करना निश्चित रूप से अकेले नीचे जाने से बेहतर है। सौभाग्य से उन्हें अजीब जानवरों से निपटने के लिए किसी भी प्रयास में नहीं रखना पड़ा, क्योंकि जियांग तियान ने ये सब खुद से हल किया और हर कोई कुछ खाली समय के लिए खुश था। पा 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 जैसा कि रॉक फॉर्मेशन के मूल ने किसी के पास पहुंचा, कोर ने अपनी ऊर्जा जारी की और रॉक जानवरों को सक्रिय करना शुरू कर दिया। इस तरह उनमें से अधिक दिखाई दिए। शुरुआत में उनमें से केवल कुछ 100 थे और फिर हजारों थे और यहाँ तक कि 10,000। जियांग तियान अधिक से अधिक आश्चर्यचकित था, क्योंकि वह अधिक से अधिक लड़ा था और रॉक परत के मूल में ऊर्जा कम और कम हो रही थी। जैसे जैसे ऊर्जा कम होती गई, जलने का तापमान भी कम होता गया। सभी ने महसूस किया कि वे आइस औषधि का उपयोग किए बिना जीवित रह सकते हैं। यह अजीब है, तापमान कम और कम हो रहा है और कम विदेशी जानवर हैं। क्या जियांग तियान ने अपने मूल में सभी ऊर्जा का उपयोग किया था? मुझे लगता है कि यह होना चाहिए। हमारे एनर्जी डिटेक्टर से यह भी पता चलता है कि यह केवल स्तर 8 है। ये पहले से 100 स्तर पर था, जो अधिकतम स्तर है। ये समझ में आता है। जियांग तियान ने कोर में सभी ऊर्जा का उपभोग किया होगा। ये बहुत बढ़िया है। सभी ने प्रशंसा के साथ उसे देखा। इस समय जियांग तियान जांच कर रहा था कि सिस्टम को कितने स्तरों पर अपग्रेड किया गया था। उन्होंने पैनल खोला और एक नजर डाली। मेजबान जियांग तियान, स्तर 20,9, पावर 1 खरब ट्रिलियन, रक्षा 1 अरब ट्रिलियन, चकमा 10 मिलियन%, जादू प्रतिरोध 10 लाख%, सिस्टम स्तर 9,000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 । अनलॉक की गई विशेषता, अनुभव अंक 1 बिंदु = 1 अनुभव बिंदु। विज्ञापन ... पैनल पर एक त्वरित नजर डालने के बाद जियांग तियान ने पाया कि वर्तमान प्रणाली का स्तर वास्तव में अधिक था और उनके संचित बिंदु 90 ट्रिलियन अंक तक पहुंच गए थे। हालांकि जियांग तियान के पास पहले से ही पर्याप्त विशेषताएं हैं और मुझे नहीं पता कि क्या जोड़ना है। मैं इसे रख सकता हूं और तब तक इंतजार कर सकता हूं जब तक कि अनुभव अंक बाद में अनलॉक नहीं हो जाते। क्या इन बिंदुओं के साथ खुद को 300 या 400 के स्तर में अपग्रेड करना संभव नहीं होगा? जियांग तियान ने इसकी कल्पना करने की हिम्मत नहीं की और उन्हें नहीं पता था कि उन्हें बाद में अपग्रेड करने से कितना अनुभव प्राप्त होगा। लेकिन अब लेवल 209 पहले की तुलना में कम से कम अधिक मजबूत था। थोड़ी देर खोजने के बाद जियांग तियान ने सिस्टम पैनल को दूर कर दिया। चूंकि इस समय बहुत अधिक ऊर्जा नहीं बची थी, इसलिए जब तक उन्होंने कोर को नहीं देखा तब तक उनकी एक चिकनी यात्रा थी। रक्षा की एक अंतिम पंक्ति है जो कोर प्रोटेक्शन शील्ड है। यह वह जगह है जहां अंतिम ऊर्जा एकत्र की जाती है और खतरे की डिग्री स्वाभाविक रूप से उच्चतम है। या चलो हमला करने और देखने की कोशिश करते हैं, म्यू कोंगजी ने कहा। मुझे इसे बाहर निकालने दो। जियांग तियान सीधे चला गया। सुरक्षात्मक ढाल सिर्फ एक सजावट थी अब उसके लिए, हालांकि खतरनाक प्रतिबंध थे। जियांग तियान ने सीधे सुरक्षात्मक ढाल को पिन किया। दरार की आवाज के साथ सुरक्षात्मक ढाल सीधे टूट गया। वह चकमा देकर सुरक्षात्मक ढाल के खतरे से बच सकता था, लेकिन उसे सुरक्षात्मक ढाल के माध्यम से कोर को बाहर निकालना पड़ा। बेशक यह मुश्किल था, क्योंकि कोर में कोई चकमा नहीं था, इसलिए इसे सीधे कुचलने के लिए तेज होगा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उन्हें किसी भी मार्शल आर्ट का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, बस एक हल्के चुटकी। सरल और स्पष्ट। कोई भी प्रतिबंध और ढाल नाजुक हैं। ये पहले से ही टूट गया। हर कोई स्तब्ध था, लेकिन कोर को देखने के बाद उन्होंने फिर से उत्साहित अभिव्यक्तियां दिखाई। टकराना। जियांग तियान ने सीधे कोर को तोड़ दिया। कोर के अंदर एक छोटा सा स्थान था जहां कुंजी को निलंबित कर दिया गया था। इसे प्राप्त करने के लिए कुछ स्थानिक नियमों की आवश्यकता थी, लेकिन यह एक मुश्किल काम नहीं था। अपने हाथ में चाबी को पकड़े हुए जियांग तियान ने इससे कुछ रहस्यमय शक्ति महसूस की, जैसे कि वह अपनी मानसिक ताकत के साथ कुछ खोज रहा था, लेकिन यह व्यापक नहीं था। ये 2 कुंजियां हैं जो हमें मिली हैं। मैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए आपको दूंगा। मुकोंगजी ने अपनी चाबी निकाली। जियांग तियान उन्हें ले गया और पाया कि उनका एक ही उद्देश्य था। ये चीजें किसी चीज को खींचती हुई लगती हैं, लेकिन अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण एक अभी भी गायब है। यदि वे सभी एक साथ रखे जाते हैं तो वे तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड के लिए मार्ग खोलेंगे। चलो चलते हैं, बाहर जाने का समय है। हर कोई सीधे बाहर चला गया और बाहर जाते समय उन्होंने चर्चा की कि आगे कहां जाना है। चलो अनंत आकाशगंगा में गिरने वाले चंद्रमा गुप्त दायरे पर जाएं। ये थोड़ा करीब है, मुकोंगजी ने सुझाव दिया।
हर कोई इस बात से सहमत था कि यद्यपि ब्रह्मांडीय युद्ध के कारण रास्ते में झगड़े थे, वे सभी स्तर 200 थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से चिंता की कोई बात नहीं थी। विज्ञापन अध्याय 498 विभिन्न दिव्य राज्यों के पूर्वज गठबंधन में एक साथ आते हैं। लुएयू सीक्रेट रियलम, जो कि गुप्त क्षेत्र है जहां चौथी कुंजी स्थित है, वह शाश्वत आकाशगंगा, शाश्वत दिव्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली दिव्य साम्राज्य में है। जियांग तियान पिछली बार वहां गया था। चूंकि हम पहले से ही 200 के स्तर तक पहुंच चुके हैं, इसलिए हर कोई मार्शल आर्ट और सड़क पर आने के लिए बुनियादी गति में सुधार पर निर्भर करता है। अंतरिक्ष यान स्तर 200 सुपर पावर की गति से बहुत पीछे है। उनकी गति प्रकाश की गति से लगभग 200 गुना तक पहुंच गई थी, इसलिए आकाशगंगा के सीमा क्षेत्र से सीधे गुजरने में आधे दिन से भी कम समय लगा। देवताओं की आकाशगंगा से अनंत आकाशगंगा तक, और यह सबसे केंद्रीय क्षेत्र है, शाश्वत दिव्य साम्राज्य। जियांग तियान पहले इस आकाशगंगा में गया है, लेकिन शाश्वत दिव्य साम्राज्य के केंद्र में नहीं गया था। प्रवेश करने से पहले मुकोंगजी और अन्य लोगों ने उसे पेश किया और कहा, जियांग तियान, बाद में बहुत अधीर मत बनो। हमें देखो, शाश्वत दिव्य साम्राज्य का पहला पूर्वज अभी भी यहाँ है। इस आदमी की ताकत बेहद भयानक है। मुझे नहीं पता कि वह अब किस स्तर पर पहुंच गया है, इसलिए हमें बाद में कुछ अच्छा कहना होगा। म्यू कोंगजी और अन्य लोगों की व्याख्या के तहत जियांग तियान को पता था कि शाश्वत दिव्य साम्राज्य को सतह पर शाश्वत दिव्य साम्राज्य के राजा द्वारा नियंत्रित किया गया था, लेकिन वास्तव में यह इसके पीछे पूर्वजों द्वारा नियंत्रित किया गया था। वे पूर्वज, पहले राजा, दूसरा राजा आदि सभी अपेक्षाकृत शक्तिशाली हैं, अन्यथा वर्तमान राजा के स्तर 199 की सीमा के साथ वे अनगिनत बार नष्ट हो गए होंगे। जियांग तियान ने उन पूर्वजों को कम नहीं समझा। आखिरकार वह अपग्रेड करने के लिए उन अजीब जानवरों का सामना कर सकता था। इतने सालों तक रहने और इतना अनुभव करने के बाद उन्हें गुप्त दायरे उन्नयन का सामना करना पड़ा होगा। तो हो सकता है स्तर अपने से अधिक हो सकता है, लेकिन जियांग तियान को डरना असंभव है। वह भयानक विशेषताओं से भरा है, विशेष रूप से प्रतिशत विशेषताओं, लेकिन चूंकि गुप्त क्षेत्र परिवार के क्षेत्र के भीतर है, चलो बस संवाद करने के लिए मुकोंगजी की प्रतीक्षा करें। वह एक अनुचित व्यक्ति नहीं है। यदि संचार विफल हो जाता है, क्षमा करें, जियांग तियान भी कुछ मुट्ठी और किक का उपयोग कर सकता है। वह हमेशा लोगों को पुण्य के साथ गाली देने पर भरोसा करता है। आप लोग बस मेरे लिए यहाँ इंतजार करते हैं, मैं उन पुराने लोगों को ढूंढूंगा और इसे आजमाऊंगा। मुकोंगजी ने सभी को एक रेस्तरां में इंतजार करने की व्यवस्था की और फिर वह शाश्वत दिव्य साम्राज्य की पैतृक भूमि पर गया। केवल वर्तमान राजा या पूर्वजों के दोस्त पैतृक भूमि में प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश करने के लिए आप पूर्वजों द्वारा स्वयं जारी किए गए पास की आवश्यकता है। जो कोई भी आता है उसे रोकें, सामने हमारे दिव्य देश की पैतृक भूमि है, अन्यथा हम बिना दया के मार डालेंगे। पैतृक भूमि की रक्षा करने वाले गार्डों का एक समूह। सभी स्तर असाधारण हैं, वे सभी स्तर 199 हैं। काफी कुछ लोग थे, उनमें से सैकड़ों, इसलिए ये देखा जा सकता था कि वास्तव में पैतृक भूमि की रखवाली करने वाली एक मजबूत सेना थी। आखिरकार उन पूर्वजों को शांति और शांति की आवश्यकता थी। विज्ञापन, ये टोकन है। मुकोंगजी ने पूर्वजों के टोकन को निकाला। वह पहले पूर्वज को जानता था, इसलिए उसके पास स्वाभाविक रूप से टोकन था, अगर विपरीत पूर्वजों का सामना नहीं करना चाहिए। उन्होंने इन स्तरों के 199 लोगों को नमस्ते कहने की जहमत नहीं उठाई, और अगर वह बुरे मूड में थे तो उन्हें हरा देगा। ये पता चला है कि वे पूर्वज के दोस्त हैं। कृपया हमें असभ्य होने के लिए क्षमा करें। गार्ड तुरंत विनम्र हो गए, क्योंकि उन्होंने केवल पूर्वज के आदेश का पालन किया, और जो लोग पूर्वजों के टोकन प्राप्त कर सकते हैं वे निश्चित रूप से सामान्य लोग नहीं हैं। यहाँ तक कि शाश्वत दिव्य साम्राज्य के राजा ने उनके आदेशों को नहीं सुना, क्योंकि उनकी खेती के स्तर को उनके पूर्वजों द्वारा निर्देश दिया गया था। पैतृक भूमि में प्रवेश करने के बाद मुकोंगजी ने सफलतापूर्वक पूर्वजों को पाया और 8वें पूर्वज से मिले। अन्य पूर्वजों ने कहा कि वे एकांत में थे और कुछ करना था, लेकिन मुकोंगजी को पता था कि उनके वर्तमान स्तर के साथ यहाँ पीछे हटने में कोई फायदा नहीं था, इसलिए वे उन्हें देखना नहीं चाहते थे, या अन्य महत्वपूर्ण चीजें थीं। मुलाओ, लंबे समय तक नहीं देखो, बाजू ने एक मुस्कान के साथ कहा। शाओबा, आप छोटे और छोटे हो रहे हैं। मुकोंगजी और येजू दोनों दोस्त और समान हैं, इसलिए उन्हें बाजू जियाओबा कहने में कुछ भी अनुचित नहीं है। मास्टर म्यू, यहाँ यूयू सीक्रेट रियलम के लिए है, ठीक है? येजू और अन्य ने आपको 3 दिनों में गुप्त दायरे में आने का निर्देश दिया है। 3 दिन? क्या गुप्त क्षेत्र को किसी भी समय नहीं खोला जा सकता है? 3 दिन क्यों लगते हैं? मुकोंगजी ने उत्सुकता से पूछा। मैं इसके बारे में नहीं जानता। वैसे भी पूर्वज ने कहा कि वह 3 दिनों में आएगा। कृपया मुझे माफ कर दें, श्री म्यू। ठीक है, फिर मैं 3 दिनों में आऊंगा। म्यू कोंगजी ने कोई और सवाल नहीं पूछा, क्योंकि अब ब्रह्मांडीय युद्ध की अवधि है और शाश्वत दिव्य साम्राज्य के पूर्वज तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड को खोलने के लिए साधन का उपयोग कर रहे हैं। दूसरी विधि ब्रह्मांड में सभी प्राणियों की ऊर्जा एकत्र करना है और फिर इसे खोलना है। इस पद्धति के लिए युद्ध के उपयोग की आवश्यकता है, लेकिन इसका मुकोंगजी से कोई लेना देना नहीं है। वह अब उन प्राणियों के जीवन के बारे में परवाह नहीं करता था, इसलिए उसने आंख मोड़ दी कि क्या पूर्वजों ने उसे मार डाला या नहीं। उन्होंने केवल अपने गिरने वाले चांद गुप्त क्षेत्र और चौथी कुंजी की परवाह की। म्यू कोंगजी के चले जाने के बाद एक अंधेरे अभिव्यक्ति अचानक 8वें पूर्वज के मुस्कुराते हुए चेहरे पर दिखाई दी। दूसरी तरफ म्यू कोंगजी रेस्तरां में लौट आए और सभी को बताया कि वे 3 दिनों में वहां जाएंगे। किसी ने इस पर संदेह नहीं किया। आखिरकार कुछ दिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। विज्ञापन, जियांग तियान को इसमें संदेह नहीं था। यह वह नहीं था जो संवाद कर रहा था और वह उन पूर्वजों को अच्छी तरह से नहीं जानता था। वह कुछ दिनों तक इंतजार कर सकता था। ठीक उसी तरह सभी ने रेस्तरां में प्रवेश किया। ईश्वर के शाश्वत राज्य की राजधानी में यह अभी भी अपेक्षाकृत शांत है। जिस तरह से मैंने देखा है वह सभी युद्ध हैं, कॉस्मिक युद्ध जिसमें लगभग सभी राज्यों ने एक गठबंधन किया है। शाश्वत दिव्य साम्राज्य के अलावा यहाँ आने और जाने वाले लोगों में आकाशगंगा में अन्य बड़े दिव्य राज्य शामिल हैं, जैसे कि विशालकाय चंद्रमा दिव्य साम्राज्य आदि। वे एक गठबंधन भी बना रहे हैं। प्रकाश के दूसरे सबसे शक्तिशाली राज्य ने अनंत काल के राज्य का विरोध किया और एक गठबंधन का गठन किया। मुझे उम्मीद है कि इस बार अनंत दिव्य साम्राज्य हमारे गठबंधन के लिए सहमत होगा। विशालकाय चंद्रमा दिव्य साम्राज्य के अलावा कई अन्य मध्यम आकार के या बड़े दिव्य राज्यों ने भी प्रतिनिधियों को भेजा है। उद्देश्य गठबंधन को बढ़ावा देना है। शाश्वत आकाशगंगा में परमेश्वर के एक मध्यम आकार के राज्य के पीछे एक स्तर 200 पूर्वज है और परमेश्वर के एक बड़े राज्य के पीछे 2 हैं।
ईश्वर के शाश्वत राज्य के लिए प्रकाश के राज्य में 8 ऐसे पूर्वज हैं और 7 प्रकाश के राज्य में। ताकत में अंतर इतना बड़ा नहीं है। जिनके पास 200 के स्तर पर पूर्वज हैं वे स्वाभाविक रूप से एक गठबंधन बनाएंगे और जो लोग 200 के स्तर पर नहीं हैं वे तोपचारा होंगे। इसलिए जो लोग यहाँ आते हैं वे हैं विभिन्न मध्यम और बड़े दिव्य राज्यों से 200 के स्तर पर। सभी पूर्वज शाश्वत दिव्य साम्राज्य के पूर्वजों ने हमें क्यों टाल दिया है? हम यहाँ 10 दिनों के लिए हैं और पिछली बार हमने कहा था कि हम 7 दिनों में एक दूसरे को देखेंगे, लेकिन हमने अभी भी नहीं दिखाया है। हाँ, हम लगभग शानदार गठबंधन से पराजित हैं। अनंत पूर्वज ने कहा कि वह हमारे साथ एक गठबंधन बनाएगा, लेकिन उसने अभी तक नहीं दिखाया है। हमारे पूर्वजों में से एक को मार दिया गया है। अगर हम इस तरह से अपने पैरों को खींचते रहते हैं तो हम शानदार गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। भ्रमपूर्ण मत बनो, शानदार गठबंधन हमें स्वीकार नहीं करेगा। हम हमेशा शाश्वत राज्य का एक जागीरदार रहे हैं। यही कारण है कि शाश्वत पूर्वजों ने हमें मिलने में देरी करने की हिम्मत की। मुझे बताओ, शाश्वत पूर्वज क्या कर रहे हैं? वे हमें क्यों नहीं देखते हैं? क्या कोई और कारण है? हर कोई अपनी भावनाओं को खत्म कर रहा था। आखिरकार एक पुराना पूर्वज कम से कम भगवान के एक राज्य का चेहरा था, लेकिन अब वह यहाँ आया और पूरी तरह से अपमानित किया गया। अभी भी कुछ भावनाएं हैं। हालांकि जियांग तियान ने इन शब्दों पर संदेह करना शुरू कर दिया। विज्ञापन अध्याय 499 भगवान के राज्य के 8 पूर्वजों। तार्किक रूप से पूर्वजों के पास अपनी पैतृक भूमि में कुछ नहीं करना है जब तक कि वे खुद को बेहतर बनाने के लिए अजीब जानवरों का सामना करने के लिए गुप्त दायरे में प्रवेश नहीं करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इन पूर्वजों के पास कुछ गुप्त तरीके हैं? ये गुप्त तरीके अपने आप में सुधार कर सकते हैं क्या? इसीलिए किसी को पीछे हटने की जरूरत है? यदि वास्तव में ऐसी गुप्त विधि है तो ये काफी भयानक होगा, क्योंकि दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड के लिए अलौकिक शक्तियां अब उनकी उन्नति का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि जियांग तियान ने इसमें तल्लीन नहीं किया। ये पूर्वजों के लिए रहते थे जो जानते थे कि कितने साल हैं, इसलिए उनके लिए उनसे अधिक अनुभव होना सामान्य था। शायद वे ब्रह्मांडीय दोष की अवधि के दौरान पैदा हुए थे। शेष कुछ गुप्त विधियों को प्राप्त करना उचित था। अगर कोई मौका होता तो वह उन्हें प्राप्त करना और उन्हें आजमाना चाहेगा। लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि यह आवश्यक नहीं था। उन्हें केवल चौथी कुंजी की आवश्यकता थी। जब समय आता है तो मैं चैनल खोल सकता हूँ और सीधे तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में जा सकता हूँ। क्या ये यहाँ होने से ज्यादा आरामदायक नहीं होगा? अन्य युद्धों और इस तरह के रूप में जियांग तियान चिंतित नहीं था। भगवान के अपने राज्य के लोग 200 स्तर पर थे और उनमें से लगभग सभी पूर्वज थे। द गॉड्स गैलेक्सी, पास के गुली गैलेक्सी और सिल्वर मून गैलेक्सी को जल्द ही नीचे ले जाया जाएगा। अब बस 3 दिन प्रतीक्षा करें। जल्द ही 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों के दौरान अन्य राज्यों के अधिक से अधिक देवता जो एक गठबंधन बनाने के लिए उत्सुक थे लगभग परमेश्वर के राज्य की पूरी राजधानी को भरते थे। कोई रास्ता नहीं था। शाश्वत आकाशगंगा बहुत बड़ी थी और कई दिव्य राज्य थे, लेकिन उन सभी को आज पैतृक भूमि पर जाने के लिए कहा गया था। इसलिए जो लोग भगवान के राज्य की पैतृक भूमि में जा रहे थे उन्होंने आज एक लंबी कतार बनाई। यहाँ तक कि म्यू कोंगजी जैसे कोई व्यक्ति जिनके पास एक टोकन था पहले से गुजर नहीं सकता था और केवल कतार का पालन कर सकता था। बूम! इस समय परमेश्वर के राज्य की पैतृक भूमि के कई द्वार खुल गए। ये बहुत भीड़ होने से बचने के लिए था और सभी को तेजी से प्रवेश करने की अनुमति देता था। हर कोई बिना किसी संदेह के प्रवेश करता है। आखिरकार ये परमेश्वर के अपने राज्य के जीवन और मृत्यु से संबंधित था। जियांग तियान को भी कोई संदेह नहीं था, क्योंकि उनकी ताकत इतनी मजबूत थी कि दूसरी पार्टी की कोई भी साजिश बेकार होगी। जल्दी करो, सामने वाले लोगों को जल्दी करना चाहिए। भीड़ बढ़ रही थी और जियांग तियान थोड़ा हैरान था। वह सोचते थे कि 200 के स्तर पर बहुत से लोग नहीं थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि 200 के स्तर पर बहुत से लोग नहीं हैं। यह इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांडीय युद्ध नहीं टूटा है, इसलिए उन पुराने लोगों को बाहर नहीं उड़ाया जा सकता है। अब उनमें से लगभग कई हजार हैं। ऐसा लगता है कि शाश्वत आकाशगंगा वास्तव में अच्छा है। विज्ञापन मुझे नहीं पता कि गॉड्स गैलेक्सी और गुली गैलेक्सी में ऐसे कितने पूर्वज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस युद्ध के बाद कई बचे हुए नहीं होंगे, है ना? जल्द ही सभी ने परमेश्वर के राज्य की पैतृक भूमि में प्रवेश किया, जो एक खंडहर के अंदर था। पास में 8 पत्थर के खंभे खड़े थे और ईश्वर के शाश्वत राज्य के 8 पूर्वज पत्थर के खंभों पर बैठे थे। आप अंत में यहाँ हैं। सभी को देखने के बाद 8 पूर्वजों ने उत्साह दिखाया उनके चेहरे। परमेश्वर के राज्य के पूर्वज भी आगे बढ़े और कहा, अनंत पूर्वजों, शानदार राज्य हम पर हमला करने वाला है। आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप अपने पुरुषों को बाहर क्यों नहीं भेजते? किसी ने पूछा। क्योंकि पिछली स्थितियों के अनुसार परमेश्वर के राज्य के कई पूर्वजों ने उनके सामने यहाँ आया और मदद मांगी, लेकिन अब वे कहीं नहीं देखे गए हैं। उन्होंने स्वाभाविक रूप से सोचा कि पूर्वज यहाँ छिपे हुए थे। आप जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं वे यही हैं। शाश्वत दिव्य साम्राज्य के पूर्वजों ने कुछ रक्त लाल क्रिस्टल निकाले, जिसका अर्थ है कि जो पूर्वज पहले आए थे वे इस तरह बन गए हैं। यह क्या है? सभी के शिष्य सिकुड़ गए। क्या ये बुराई अलौकिक होने की गुप्त विधि है? हा, मुझे बस इसका एहसास हुआ। बहुत देर हो चुकी है। 8 पूर्वजों ने तुरंत पत्थर के खंभों को सक्रिय कर दिया और फिर पत्थर के खंभों ने प्रकाश जारी किया, सभी को अंदर कवर किया और एक गठन ने आकार लिया। तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड को खोलने के लिए हमें पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन एक युद्ध में ऊर्जा का संग्रह बहुत धीमा है, इसलिए हमने आपकी ऊर्जा का उपयोग करने के बारे में सोचा। आप सभी स्तर 200 हैं। आपके पास कमजोर प्राणियों की तुलना में सैकड़ों करोड़ गुना अधिक ऊर्जा है। वास्तव में हमें आपको बहुत समय पहले लक्षित करना चाहिए था। हमें ये गठन एक दुष्ट महाशक्ति के एक गुप्त स्थान में मिला। यह न केवल ऊर्जा एकत्र कर सकता है, बल्कि हमारे स्तर में भी सुधार कर सकता है। क्या आपको लगता है कि इन सभी वर्षों के बाद हम में से 8 की ताकत 200 के स्तर पर बनी हुई है? ये कहने के बाद शाश्वत दिव्य साम्राज्य के 8 पूर्वजों ने तुरंत अपनी ताकत को हटा दिया और उनकी आभा का खुलासा किया। यद्यपि प्रत्येक आभा अलग थी, 8 पूर्वजों में से सबसे कम पहले से ही 203 का स्तर था। उच्चतम स्तर पहला पूर्वज है जो 208 के स्तर तक पहुंच गया है और गठन में हर कोई जियांग तियान को छोड़कर सिर्फ 200 के स्तर से अधिक है, या अधिकांश स्तर 201 पर है। यद्यपि अंतर केवल कुछ स्तर है, लेकिन 200 स्तर के बाद दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में एक स्तरीय गैप एक असुरक्षित चेस की तरह है, जब तक कि आप जियांग तियान की तरह एक चीटर नहीं होते हैं। चलो गठन को तोड़ने के लिए एक साथ काम करते हैं। हर कोई चिल्लाया। उनमें से कई थे और उनमें से प्रत्येक काफी मजबूत था।
इसलिए यदि वे एकजुट होते हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए इसे तोड़ना संभव होगा। विज्ञापन बूम मार्शल आर्ट को लगातार जारी किया गया था। सभी प्रकार के प्रकाश और छायाओं ने पूरे आकाश में उड़ान भरी, गठन की दीवारों पर बमबारी की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इसका कोई प्रभाव नहीं था। सरणी की दीवार बरकरार थी और मार्शल आर्ट का हमला एक चट्टान से टकराने वाले अंडे की तरह था। केवल जियांग तियान देख सकता था कि सरणी एक अंतरिक्ष सरणी थी। इन 8 पूर्वजों में एक ऐसा होना चाहिए जिसने अंतरिक्ष के नियमों में महारत हासिल की थी। इसके अलावा उन्होंने इसे पूरी तरह से महारत हासिल की, जिससे उन मार्शल आर्ट हमलों को अंतरिक्ष से स्थानांतरित कर दिया गया। इसी समय गठन के भीतर से एक बुरी आभा उभरी। जो कोई भी बुराई आभा छूता है वह तुरंत मर गया और राख में बदल गया। अंत में यह एक रक्त लाल क्रिस्टल में बदल गया और जमीन पर गिर गया। क्रिस्टल केवल अंगूर के आकार के थे। जैसे जैसे बुराई ऊर्जा बढ़ती गई, क्रिस्टल भी बढ़े। बाहर के 8 पूर्वज तेजी से उत्साहित हो गए। जब तक इस बार पर्याप्त क्रिस्टल हैं, तब तक पर्याप्त ऊर्जा एकत्र की जा सकती है। धिक्कार है, क्या हम मरने जा रहे हैं? हर कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं था और म्यू कोंगजी और अन्य जियांग तियान के पास आए। उन्होंने जियांग तियान पर बहुत भरोसा किया। जियांग तियान के लिए वह स्वाभाविक रूप से म्यू कोंगजी और अन्य लोगों को मरना नहीं चाहता था। आखिरकार 4 कुंजियों को प्राप्त करने के बाद उन्हें अभी भी इन लोगों से पूछने की जरूरत थी कि मार्ग को कैसे खोलें और अनुष्ठान क्या थे। और ये लोग बुरे लोग नहीं थे, इसलिए जियांग तियान ने सीधे कार्रवाई की। वह गठन की दीवार पर आया और उसे एक उंगली से क्लिक किया। टकराना, पूरा गठन टूटे हुए कांच की तरह ढह गया। तात्कालिक आश्चर्य ने सभी को बेहद खुश कर दिया, इसलिए वे एकजुट हो गए और 8 पूर्वजों पर हमला करना शुरू कर दिया। उनमें से लगभग 1 या 2 हजार थे, एक ही समय में हमला कर रहे थे। लेकिन उन 8 पूर्वजों की ताकत को कम करके आंका नहीं गया था, साथ ही क्रिस्टल वृद्धि, इसलिए दोनों पक्षों ने वास्तव में आगे और पीछे लड़ाई लड़ी। एक समय के लिए उसने ऊपरी हाथ भी प्राप्त किया और कई लोगों को मार डाला। जियांग तियान, बस कार्रवाई करें और चौथी कुंजी जल्दी से खोजें, म्यू कोंगजी ने कहा। ठीक है। जियांग तियान ने अपना हाथ लहराया और 8 को कैद कर लिया। अंतरिक्ष में पूर्वज, हम मेरे सामने अंतरिक्ष के नियमों का उपयोग करते हुए, क्या यह एक विशेषज्ञ से पहले किसी के कौशल को नहीं दिखा रहा है? चौथे पितृसत्ता ने तिरस्कार पूर्वक कहा। उन्होंने अंतरिक्ष के सही नियमों में महारत हासिल की थी और यह गठन उनका श्रेय था। अब अभी भी ऐसे लोग हैं जो उसके साथ अंतरिक्ष नियमों का उपयोग करने की हिम्मत करते हैं। क्या यह मौत नहीं है? विज्ञापन अध्याय 500 सफलतापूर्वक चौथी कुंजी मिली। चौथे पैट्रियार्क ने बस अपना हाथ लहराया जियांग तियान को नियमों के साथ मौत के घाट उतारने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने अपना कदम उठाया, उसने पाया कि वह नहीं चल सकता था और अंतरिक्ष में फंस गया था। कोई उपाय नहीं है। नियमों की महारत की डिग्री भी नियमों को लागू करने के समय की लंबाई का प्रतिनिधित्व करती है। चौथे पितृसत्ता की तरह उन्होंने यहाँ नियमों में महारत हासिल की है, हालांकि पूर्णता के लिए। लेकिन दूसरा स्तरीय सभ्यता ब्रह्मांड बेहद अधूरा है, केवल 10%, इसलिए चौथे पूर्वज के लिए अंतरिक्ष के नियमों का जल्दी से उपयोग करना बिल्कुल असंभव है। इसके बजाय ये जियांग तियान है। यह एक बार में सफल रहा। चौथे पितृसत्ता ने अपनी आंखों में अविश्वास की नजर से खुद को कैद किया। क्या आप भी अंतरिक्ष के नियमों को समझते हैं? उन्होंने एक सवाल पूछा, लेकिन अंतरिक्ष के नियमों से तुरंत मौत को कुचल दिया गया। चौथे पूर्वज की मृत्यु हो गई। केवल 7 अनंत पूर्वज बचे थे और उनकी लड़ाई की शक्ति बहुत कम हो गई थी। फिर उनमें से कई जियांग तियान द्वारा मारे गए थे और बाकी सीधे उन पूर्वजों से अभिभूत थे जो एक गठबंधन बनाने के लिए आए थे। लंबे समय के बाद 8 पूर्वजों की अचानक मृत्यु हो गई और जियांग तियान ने सीधे अपने शरीर पर रक्त लाल क्रिस्टल को नष्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक बुरी आभा का खुलासा किया था। हुश, जियांग तियान ने अंतिम रक्त लाल क्रिस्टल को उठाया और अचानक एक काली गैस से निकली और सीधे जियांग तियान की ओर बढ़ी। ब्लैक गैस बुरी ऊर्जा थी जो सीधे किसी व्यक्ति की इच्छा पर आक्रमण कर सकती थी। यह एक दुष्ट अलौकिक द्वारा बुरी गुप्त तकनीकों का उपयोग करने के लिए पीछे छोड़ दिया गया था। उन्होंने सोचा कि जियांग तियान रक्षाहीन था और वह इस बार अपने शरीर को संभालने में सफल होने में सक्षम होगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से काली गैस सीधे बह गई और एक अकेले व्यक्ति को छीन लिया। ब्लैक गैस ने अन्य लोगों पर विचार नहीं किया। आखिरकार ये लोग बहुत बकवास थे। अंत में उसे वांछित लक्ष्य मिलेगा, इसे जाने देना असंभव है। और जियांग तियान बुराई के उस निशान से महसूस कर सकता है कि यह मानसिक शक्ति द्वारा गठित वसीयत का एक निशान है, क्योंकि जियांग तियान की मानसिक शक्ति काफी मजबूत है। इसलिए जियांग तियान को पता था कि मानसिक शक्ति 100 बिलियन अंक तक पहुंचने के बाद मानव मानसिक शक्ति को इच्छा में संघनित किया जा सकता है और वसीयत मानव विचार के पास होगी। यहाँ तक कि अगर शरीर की मृत्यु हो जाती है तो वसीयत को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है, लेकिन इस तरह की मानसिक शक्ति स्पष्ट रूप से दूसरे स्तर की सभ्यता ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है। इसलिए जियांग तियान ने अनुमान लगाया कि यह ट्रेस ऑफ इच्छा शक्ति है। इसे कॉस्मिक फॉल्स द्वारा पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए। और तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड से संबंधित है। अब यह एक व्यक्ति के शरीर को संभालना चाहता है और तीसरे स्तर के ब्रह्मांड में लौटना चाहता है, या दूसरे स्तर के ब्रह्मांड पर हावी है। लेकिन जियांग तियान से मिलना उनका दुर्भाग्य था। अभी अब जब वह दूसरे के शरीर को संभालने वाला था तो वह अपनी स्पष्ट विशेषता के कारण जियांग तियान को नहीं छू सकता था। इसके अलावा दूसरे के शरीर को लेने के लिए लक्ष्य की तुलना में मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। विज्ञापन जियांग तियान की मानसिक शक्ति अब उसकी तुलना में बहुत अधिक मजबूत है और उसके पास केवल इच्छा शक्ति का एक निशान है, न कि अपने प्रमुख में मानसिक शक्ति। इसलिए जियांग तियान के शरीर को संभालना उसके लिए और भी अधिक असंभव है। मुझे जाने दो। वह जियांग तियान द्वारा सीधे संयमित किया गया था। क्या आप तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड से हैं? जियांग तियान ने पूछा। मैं आपको नहीं बताऊंगा, भले ही आप मुझे मार दें। टकराना, जियांग तियान ने उसे सीधे मौत के घाट उतार दिया। जब से उसने ऐसा कहा था उसे संतुष्ट करना था। इसके अलावा क्या इस आदमी ने वास्तव में खुद को एक सौदेबाजी चिप के रूप में सोचा था? मुझे धमकी देना चाहते हैं जियांग तियान? आखिरी व्यक्ति जिसने मुझे धमकी दी थी वह पहले से ही किंडरगार्टन में था। ऐसा करने के बाद अन्य जीवित पूर्वज भी इकट्ठा हुए और जियांग तियान को आभार के साथ देखा। आखिरकार ये जियांग तियान था जिसने उन्हें बचाया। उसी समय उन्होंने ये भी महसूस किया कि जियांग तियान कितना शक्तिशाली था। इसलिए वे सभी जियांग तियान के सामने आत्मसमर्पण करने लगे और उनसे संबंधित होने की इच्छा व्यक्त की। जियांग तियान स्वाभाविक रूप से इसके बारे में खुश था। इतने सारे के साथ महान स्वामी, कम से कम अनंत आकाशगंगा का एकीकरण बहुत तेज होगा। अगला कदम चौथी कुंजी प्राप्त करने के लिए यूयू सीक्रेट रियल में प्रवेश करना है।
ये गुप्त क्षेत्र यहीं पैट्रिक भूमि में है, इसलिए इसे खोजना मुश्किल नहीं है। इसलिए सभी ने जियांग तियान में पीछा किया। ल्यूयू सीक्रेट रियलम पिछले गुप्त स्थानों की तरह नहीं है। अंदर यह एक काला स्थान है। जियांग तियान ने मु, कोंगजी और अन्य लोगों से पूछा और उन्होंने कहा कि वे या तो नहीं जानते थे, क्योंकि यह पहली बार था, क्योंकि यह पिच के अंदर अंधेरा था, वह कुछ भी नहीं देख सकता था और उसकी मानसिक पहचान भी बहुत बाधा थी। इसलिए जियांग तियान की पहचान सीमा उसके केंद्र के आसपास कुछ 100 मिलियन मीटर तक सीमित थी। उनकी धारणा के अनुसार इस सीमा के भीतर का क्षेत्र खाली जगह थी और इसमें कोई कुंजी नहीं थी। उन्होंने सभी को पहले बाहर जाने के लिए कहा, इस डर से कि अंधेरे में कुछ खतरा हो सकता है। वह खुद को चकमा दे सकता था, इसलिए उसने अकेले तलाशने के लिए तैयार किया। उसकी गति चालू थी, इसलिए उस पर कोई सीमा नहीं थी। अपनी मानसिक शक्ति की सीमा का उपयोग करते हुए जियांग तियान चलते रहे। 1 घंटे के 1/4 के बाद उनके अन्वेषण की सीमा लगभग बहुत बड़ी थी, लेकिन वह अभी भी कुछ भी महसूस नहीं कर सका। जियांग तियान ने अनुमान लगाया कि यह स्थान अनंत नहीं होना चाहिए, लेकिन परिमित होना चाहिए। ये सिर्फ इतना था कि यह अपेक्षाकृत बड़ा था, इसलिए कुंजी थोड़े समय में नहीं मिल सकती थी। विज्ञापन, सौभाग्य से उनकी मानसिक शक्ति अविश्वसनीय है। यदि यह कोई और होता तो उन्हें उस सीमा तक पहुंचने में सैकड़ों साल लगते जो उन्होंने अभी 1 घंटे के 1/4 में खोज की थी। 2 दिन बाद जियांग तियान ल्यूयू सीक्रेट दायरे से बाहर चला गया। उन्होंने चौथी कुंजी प्राप्त की थी। अब जब सब कुछ पूरा हो गया तो वह म्यू कोंजी और इसके बारे में अन्य लोगों से बात कर सकता था। तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड चैनल को खोलने के बारे में जियांग तियान को अब ज्ञान का अभाव है और यह नहीं पता है कि इसे कहाँ खोलना है या इसे खोलने के बाद चैनल कब तक चलेगा, इसलिए उसे पहले पूछने की जरूरत है। यह मार्ग किसी भी स्थान पर खोला जा सकता है, लेकिन इसकी समय सीमा होती है। इसे खोला जाने के बाद ये केवल 1 घंटे के लिए मौजूद हो सकता है, इसलिए आपको इसे जितनी जल्दी हो सके गुजना होगा। और मार्ग तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड से जुड़ता है, जो काफी खतरनाक है, इसलिए हमें एक उड़ान नाव बनाने के लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता है। हम पहले से ही इनमें से अधिकांश सामग्रियों को पा चुके हैं। अन्य जनजातियों के क्षेत्रों में अभी भी कुछ लापता सामग्री है, लेकिन अब के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार आप एलायंस नेता जियांग उन जनजातियों को जीतते हैं, हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। गठबंधन की वर्तमान स्थिति के कारण हर कोई जियांग तियान को एलायंस नेता कहता है और जियांग तियान की ताकत के साथ उसे स्वाभाविक रूप से उन जातीय समूहों को जीतने में कोई समस्या नहीं होगी। तब तक क्या वे सामग्री अभी भी आसानी से उपलब्ध होगी? अब महत्वपूर्ण बात यह है कि उन जातीय समूहों को पहले समझा जाए। एलायंस लीडर, द एलायंस ऑफ द गौरवशाली किंगडम अभी बहुत शक्तिशाली है। मुझे लगता है कि हमें पहले गौरवशाली गठबंधन से निपटना चाहिए। दूसरों के लिए वे सभी मामूली मुद्दे हैं। ठीक है, चलो बंद कर दिया। जियांग तियान ने उन पूर्वजों से सीधे अपनी सेनाओं का नेतृत्व करने के लिए कहा। जब समय आता है तो बहुत काम होगा जो उन्हें करने की आवश्यकता होगी। यह असंभव है कि हर छोटी चीज को मेरे द्वारा गठबंधन के नेता सही करने की आवश्यकता है। शक्तिशाली सेना ने शानदार गठबंधन के लिए नेतृत्व किया। इस समय शानदार गठबंधन ने लगभग 1/3 शाश्वत आकाशगंगा पर कब्जा कर लिया था, जिससे यह इस आकाशगंगा में नंबर 1 गठबंधन हो गया। अकेले 199 के स्तर पर लगभग सैकड़ों हजारों अधीनस्थ हैं और 200 के स्तर पर लगभग 1000 पूर्वज हैं। इससे पता चलता है कि इस गठबंधन ने अनगिनत सदस्यों को अवशोषित किया है। वे अजेय थे और रास्ते में कभी नहीं रुके। एक बार में शाश्वत आकाशगंगा को संभालने के लिए दृढ़ थे और फिर आराम करने के बाद देवताओं के पास की आकाशगंगा में जाएं। उनका लक्ष्य मानव क्षेत्र को जीतना था। विज्ञापन,